N10 सीखना है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो आप सबसे पहले मेरे स्क्रीन में देख रहे हो ये प्रोजेक्ट नंबर 1 है, ये प्रोजेक्ट नंबर 2 है, ये प्रोजेक्ट नंबर 3 है और ये 4 है। पहले प्रोजेक्ट में आप सीखते हो कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो कुछ इस तरीके के वेबसाइट से। जो ये आपको वेबसाइट दिख रहा है इसमें आप फॉर्म फिलअप करोगे, गूगल शीट में आ जाएगा, बता देगा जेन्युइन है या फेक है, और प्लस ईमेल भी भेज देगा कंफर्मेशन के लिए। सेकंड वाला आपको रिपोर्ट भेजेगा हमेशा स्लैक पे कि कितने लीड्स आए, जैसे 3 4 ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। फिर उसके बाद आपको मैंने ये बना के दिखाया है कि आप मेंटल हेल्थ के लिए आप कैसे बना सकते हो। तो लवेबल का यूज करके मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिगिन असेसमेंट करके आप यहाँ पे असेसमेंट दे सकते हो। ये वेबसाइट हमारे N10 से कनेक्टेड है और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास मेल भी एक रिसीव हो जाता है। आप देख सकते हो पूरा पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट मिल जाता है। आप ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो AI एजेंट जो कि चैट बॉट क्रिएट कर देगा आपके वेबसाइट लेवल पे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो नीचे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे चैट बॉट क्रिएट हो जाता है जहाँ पे आप चैट वगैरह कर सकते हो। तो ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और उसको डिटेल में डेमो करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूज़ करके कि कैसे ईमेल वगैरह आ रहा है वेबसाइट में, कैसे फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, कैसे रिपोर्ट्स वगैरह आ रहे हैं। आप इसको प्रैक्टिकली एक बार देखो, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। 100% N10 सीखने से पहले आपको 80% N10 सीखना पड़ेगा और उसमें आपको ये प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि N10 कैसे काम करता है। तो अगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो ये 4 प्रोजेक्ट है जिसमें 2 स्टैंडर्ड वर्कफ्लो रहेंगे, एक AI इनहैंस्ड वर्कफ्लो रहेगा और एक एजेंटिक वर्कफ्लो रहेगा जिससे आप ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। और यही नहीं, जो ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं ना हम लोग, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाला है। ये 80% ऑफ N10 है, लेकिन इट्स मोर देन दैट, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी ट्यूटोरियल्स है वो पूरा का पूरा N10 3 घंटे 4 घंटे, चलो 10 घंटे में कुछ रेयर ट्यूटोरियल बता दे रहे हैं, लेकिन ये फंडामेंटल है जो आपको मास्टरी हासिल करनी है। इसके बाद जो वीडियोस आने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं इस वीडियो का शुरुआती वाला पार्ट जिसमें 35 मिनट बात करने वाले हम लोग फाउंडेशन के ऊपर, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप जिगरा करके थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि जब आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। फिर उसके बाद जो आने वाला है वो प्रैक्टिकल का पूरा सेशन चालू हो जाएगा जहां पे प्रैक्टिकली हम लोग इंटरफेस विजिट करेंगे, फंडामेंटल देखेंगे और फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसमें 4 प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। और वो चारों प्रोजेक्ट अभी मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूं कि उन चारों प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने किया क्या है। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है, हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि डेंटल क्लिनिक के चेकअप के ऊपर है। अगर हम लोग ये फिलअप करते हैं तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे फिलअप किया विवेक मिश्रा और यहाँ पे test@gmail.com और यहाँ पे फ़ोन नंबर मैंने लिखा ब्ला 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 और ब्ला ब्ला 12 जो भी है, और डेंटल इम्प्लांट्स बुक अपॉइंटमेंट। तो देखते हैं एक बार क्या होता है। तो अपॉइंटमेंट जा चुका है और ये हमारा गूगल शीट पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो मैंने फ़ोन नंबर है ये फेक डाला है, तो इसको कैसे पता चल गया, टेस्ट से पता चल गया। तो ये फेक लीड है, जेन्युइन लीड है। इस तरीके से मैं सिस्टम बताऊंगा कि अब जैसे ही वेबसाइट में फॉर्म फिलअप करोगे आपको गूगल शीट में अपडेट हो जाएगा। ये हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 2-3 सिनेरियो लेंगे, खुद का मॉक डेटा लेंगे, फिर इसका फॉर्म यूज़ करेंगे और फिर वेबहुक का यूज़ करके हम लोग वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे और वो लीड्स को हम लोग फिल्टर करेंगे, जिसमें हम लोग कोड नोट भी समझेंगे, गूगल शीट भी समझेंगे और आपको एक वेलकम ईमेल भी आ जाएगा। यहाँ पे वेलकम नहीं, सॉरी, कंफर्मेशन मेल बोलना चाहूँगा मैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और वेबसाइट है जो हमने जनरेट किया है, इसके ऊपर थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी हम लोग मेल पे आते हैं। तो मेल पे अभी हमें एक लेटेस्ट मेल रिसीव हुआ होगा। सो ये हम लोग देख लेते हैं। ये जो मेल है यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मेल आ गया, डियर विवेक मिश्रा, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग डेंटल बज़। और जो ट्रीटमेंट मैंने किया था वो ट्रीटमेंट भी यहाँ पे दिख जाएगा मुझे। अवर टीम विल रिव्यू योर ट्रीटमेंट रिक्वेस्ट, डेंटल इम्प्लांट्स, ठीक है, डेंटल इम्प्लांट्स था। तो डायनेमिकली सारी चीज़ें फेच होके यहाँ पे आ जा रही है। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है हमने वर्कफ्लो क्रिएट किया वो है डेली रिपोर्टिंग। कि डेली जो भी लीड्स हमें रिसीव हो रहा है इस गूगल शीट में, उसका डेली रिपोर्ट हमें रात को 10 बजे मिल जाएगा, जिसका लीड काउंट करके ये हमें स्लैक पे नोटिफिकेशन भेज देगा। तो मैं आपको स्लैक दिखा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्लैक भी ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो है ये ऊपर टेस्टिंग वगैरह का था जो 9:28 को रिकॉर्ड करा था और 10 बजे एक्चुअली में अपने आप ऑटोमेटिक आ गया कि 3 लीड्स मुझे रिसीव हुए हैं। और इसको मैं अगर वापस रन करूँ तो मुझे वापस रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करता हूँ तो पूरा का पूरा वर्कफ्लो वापस से एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ पे डेली रिपोर्ट में मुझे मिल गया 4 लीड्स, क्योंकि अभी एक बार और फिलअप मैंने कर दिया। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। आप समराइज रिपोर्ट बना सकते हो, स्लैक पे भेज सकते हो। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो मेंटल हेल्थ वेबसाइट, ये मैंने एक बनाया था
जो कि मेंटल हेल्थ वेबसाइट ये वाली है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बिगिन असेसमेंट कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये वेबसाइट बना के भी दिखाया कि आपको क्या प्रॉम्प्ट डालना है, कैसे वेबसाइट जनरेट करना है, कैसे एनएपएन और वेबसाइट को इंटीग्रेट करके आप चीज़ें जनरेट कर सकते हो, ये भी इसी वीडियो के अंदर इंक्लूडेड है। तो आप एक्चुअली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हिस्सा लेने वाले हो। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सीलेंट कर दूँ, नेक्स्ट कर दूँ, यहाँ पे वेल इस तरीके से मैं डालूंगा एंटर करके। अभी तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग ये दे देते हैं, डेली एनर्जी फुल रहता है हमारा, ठीक है, ओके। रैंडम कर रहा हूँ, देखते क्या रिपोर्ट आता है। अब मुझे नेम बोल रहा है, तो नेम में बोल देता हूँ विवेक मिश्रा। और हमारा है razdigitalfp@gmail.com। गेट माई रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, तो अब आप देखोगे कि मेरा रिपोर्ट मेल पे आ चुका होगा। तो मैं बैक जाता हूँ, तो इनबॉक्स पे जाते हैं, बॉक्स पे रिफ्रेश करते हैं, आया क्यों नहीं। आई गेस मैंने कुछ गलत भर दिया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा, मेल मैंने गलत भरा होगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग जाएं तो मेंटल हेल्थ प्रो करके मैंने पहले भी टेस्ट किया था, तो पर्सनल मेंटल हेल्थ, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पब्लिश वगैरह, ये सारी चीज़ें वर्किंग है। मैंने मेल गलत लिखा होगा। सो यहाँ पे पर्सनल मेंटल वेलनेस रिपोर्ट इस तरीके से आपको ब्यूटीफुल फॉर्मेटेड वे में मिल जाएगा। HTML का आप देख सकते हो इतनी अच्छी तरीके से जो चीज़ें मैंने बनाई है, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ट्यूटोरियल पूरा रिकॉर्ड हो जाने के बाद। और ट्रस्ट मी गाइज, इतनी बढ़िया रिकॉर्डिंग हुई है ना कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत मज़ेदार था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसके बाद मैंने क्या किया है, तो इसके बाद AI एजेंट्स भी मैंने बनाए हैं, ठीक है। ये सब तो ठीक है, पर लेकिन जो AI एजेंट्स मैंने बना दिया ना, वो ट्रस्ट मी गाइस बहुत बढ़िया है। AI एजेंट से मैं बात करूंगा, मैं बोलूंगा रिपोर्ट सेंड करने, और वो मुझे रिपोर्ट सेंड कर देता है लीड्स के बारे में। अब मुझे किसी भी टाइम एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत नहीं, मैं जस्ट चैट करूंगा, बात करूंगा, और वो मुझे रिपोर्ट सेंड कर देगा। तो मैंने ये भी बताया। तो जैसे ये डेली रिपोर्ट है, ये मुझे AI एजेंट ने सेंड किया है पूरा डेली रिपोर्ट टेबल बना के। तो मैंने जस्ट इससे बात किया यहाँ चैट पे, और इसने सेंड कर दिया। और ये चैट को मैंने ये भी बताया कि आप कैसे यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ऐसे मैंने बात करके एक्सेस किया और पूछा कितने लीड्स मैंने रिसीव किया है। और फाइनली मैंने अपना जो वेबसाइट है यहाँ पे भी नीचे जो है इस तरीके से एक चैटबॉट इंटीग्रेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे हाई लिखूँ तो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्ड भी करेगा। और इवन मैं इसको बोलूँ सेंड ईमेल टू razdigitalfb@gmail.com 2 days रिपोर्ट, तो मैं ऐसे करके लिखूंगा, तो मुझे इस ईमेल पे ये रिपोर्ट भी सेंड कर देगा। तब आप देखोगे कि यहाँ पे पूरा एग्जीक्यूशन भी परफॉर्म होगा। या एग्जीक्यूशंस में हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे काम करती है। तो रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे टूल्स लेवल पे काम हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग अगेन बैक जाके देख लेते हैं। अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है, लेकिन अभी जल्द ही रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा लीड्स है वो रिसीव हो चुका है विद ईमेल आईडी, फोन नंबर, वो सारी चीज़ें दिखा रही है। ऑल दो सारी चीज़ें फेक है, ये रियल नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरी चीज़ें आ चुकी कि डेली रिपोर्ट डेट क्या है, और जो मैंने लेटेस्ट फिलअप किया था उसके साथ ये डेटा आ चुका है। सो आप देख सकते हो कितना अमेजिंग ये वीडियो बन चुका है। 80% ऑफ NA10 आप समझने वाले हो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होने वाली है। 4 प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करके जाओगे। सो ऊपर से लेके नीचे तक आप देख सकते हो पूरे आटो के आटो पार्ट मैंने कवर किया है। ये पार्ट वाइज है, और ये पार्ट अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है मैंने प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो ये चारों प्रोजेक्ट्स को आपको कवर करना है, और जो शुरुआत का फंडामेंटल है उसको बिल्कुल देख लेना। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, 35-40 मिनट का होने वाला है, लगभग 35 मिनट का ही है। 35 मिनट में फाउंडेशन मैंने बता दिया है। आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली प्रैक्टिकल में जंप कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि पूरा का पूरा आप थ्योरी देखो, बहुत मजेदार है। और ये गूगल डॉक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। जहां पे भी दिक्कत है, नोट्स वगैरह है, सारी चीजें आपको प्रोवाइडेड है। सो थैंक यू सो मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। 80% ऑफ NA10 हम लोग 8 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, और वो इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। ये जो 8 पार्ट है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने डिजाइन किया है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्योरी, जो कि है हमारा फाउंडेशन। अगर आपका ये फाउंडेशन क्लियर हो गया तो ट्रस्ट मी गाइज, आगे जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें आपको बहुत आसान तरीके से समझ आ जाएगी। क्योंकि आपको सबसे पहले समझना है NA10 है क्या, NA10 क्यों यूज करना है, ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन हमें करना क्यों है, कैसे हिस्ट्री में काम करता है, वर्कफ्लो के क्या टाइप होता है, सेल्फ होस्ट क्या है, आपका NA10 का ऑफिशियल जो NA10.io है उसको कैसे यूज करते हैं। तो सारी चीजें हम लोग गो थ्रू करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्चुअली में जंप करेंगे NA10 में, जिसमें मैं वॉक थ्रू करके आपको बताऊंगा। और वहां पे हम लोग 4 प्रोजेक्ट्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। जो 4 प्रोजेक्ट होने वाला है वो कौन से प्रोजेक्ट होने वाले हैं, एक लीड कैप्चर, एक लीड रिपोर्ट और लीड क्वालिफाई, प्लस ईमेल हम लोग सेंड करेंगे, और वेबसाइट का चैट बॉट भी हम लोग बनाने वाले हैं। 4 प्रोजेक्ट में कराऊंगा, जिसमें 2 स्टैंडर्ड वर्कफ्लो है, एक AI इनहेंस्ड वर्कफ्लो है, और एक एजेंटिक वर्कफ्लो है आपका, जो कि AI एजेंट के थ्रू हम लोग
कंट्रोल करेंगे। तो ये चीजें हम लोग क्रिएट करने वाले हैं और प्रोजेक्ट्स के थ्रू मैं आपको सिखाने वाला हूं। ऐसा नहीं कि नॉर्मल थ्योरी बता दिया, थ्योरी करेंगे, प्रैक्टिकल वॉक थ्रू लेंगे, प्रैक्टिकली टूल्स को समझेंगे और एक्चुअली में प्रोजेक्ट क्रिएट करके समझेंगे N10 को कैसे यूज करना है। तो ये एक वो सिंगल वीडियो है जिससे आप मैक्सिमम यूजेज समझ जाओगे N10 का। अगर आप N10 यूज करते हो या फिर यूज नहीं भी करते हो तो ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला जो आपको नहीं पता है। ठीक है, सो बस लास्ट तक जुड़े रहो, बहुत मजा आएगा। सारे प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरीके से हम लोग यूज करेंगे और क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखो फाउंडेशन समझते हैं हम लोग। फाउंडेशन क्या है अपना? सबसे पहले व्हाट इज N10, हमें N10 क्यों यूज करना है। तो अगर हम लोग बात करें, ये जो पूरा ट्यूटोरियल है N10 हम लोग ऑटोमेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अब ऑटोमेशन करना क्यों है, क्या क्या चीजें हैं, उनको समझने से पहले आप N10 समझो कि N10 है क्या। जैसे N10 इज एन ओपन सोर्स नोड बेस्ड वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल दैट लेट्स यू कनेक्ट एप्स, ऑटोमेट टास्क एंड बिल्ड AI पावर्ड वर्कफ्लोज। यानी कि आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल किसी भी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। आपको ईमेल भेजना है किसी को, वो ऑटोमेट हो सकता है। आपको डेली रिपोर्ट जनरेट करना है, वो ऑटोमेट हो सकता है। आप चाहते हो कि सामने को एक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट मिले कि वो जो भी बिहेवियर कर रहा है, जैसे कोई जिम कर रहा है, उसका क्या परफॉर्मेंस है, वो अपना कैलोरी ट्रैक कर रहा है, उसका वेट लिफ्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग, तो आप AI बेस्ड वर्कफ्लो बना सकते हो। तो बहुत सारे यूज केस है। अगर आपको ऑफर लेटर भेजना है या फिर आपको ऑनलाइन स्क्रैप करना है कि कितने वैकेंसीज निकले, अगर आपको अप्लाई करना है उसके लिए, तो ऑटोमेटिक वो देखेगा कि कौन कौन सी कंपनी का वैकेंसी निकला है और उसको कैटेगराइज करेगा कि वो आपके कैटेगरी में फॉल करता है कि नहीं करता, और उसके हिसाब से पर्सनलाइज रेज्यूमे भेज देगा उस रोल के अकॉर्डिंग, और ईमेल भी ड्राफ्ट कर देगा और सेंड करेगा उनको प्रॉपरली और रीच आउट करेगा उन कंपनी तक, और उन कंपनी का कुछ ईमेल भी निकाल सकता है। तो ये तो जस्ट मैं आपको फोर शैडोइंग कर रहा हूं कि क्या चीजें आगे आने वाली है। इस ट्यूटोरियल में वो चीज हम लोग नहीं समझेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। कुछ भी जो आप सोच सकते हो वो ऑटोमेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ AI। बट AI में भी किसके साथ? N10 के साथ। N10 एक ऐसा टूल है जो आपको ये चीजें प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा सिंगल मार्केट में कोई भी टूल नहीं है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। काफी लोग के माइंड में आता है कि क्लाउड कोड कर सकता है, क्लाउड कोड से भी चीजें हो रही है, तो वो भी नहीं है। अगर आपको इनकेस नहीं पता, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे क्लाउड कोड, तो ये एक है हमारा क्लाउड कोड जो चीजें ऑटोमेट कर रहा है। अब इसके बाद क्लाउड कोड के बाद आपका मेक है, आपका जैपियर है, जैपियर है आप देखोगे। इसके अलावा आप देखोगे आपका पैबली है। ये सारे जो है ऑटोमेशन वाले टूल है जो मैंने सर्च किए। पैबली जो है वो कोडिंग करता है, लेकिन कोडिंग के थ्रू ऑटोमेशन भी क्रिएट कर देता है। लेकिन ये जो ऑटोमेशन है, आप ये समझो, कभी भी आप कोई चीज क्रिएट करते हो, सो सबसे मेजर क्या है, सबसे मेन जो है वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज ग्रेटर देन एनी टूल। ठीक है, ये याद रख लो यार, कॉन्सेप्ट इज ग्रेटर देन एनी टूल। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है कॉन्सेप्ट, कि क्या क्या चीजें कॉन्सेप्ट होती है, ट्रिगर क्या होता है, वर्कफ्लो क्या होता है, वेबहुक कैसे काम करता है, कैसे आप लीड ऑटोमेट करते हो, कैसे आप चीजों को कनेक्ट करते हो, जेसन क्या है। अगर आप ये चीजें बेसिक नहीं समझते हो तो आप कमांड कैसे दोगे, आप एरर हैंडलिंग कैसे करोगे, ऐसे बहुत सारी चीजें बहुत इन डेप्थ लेवल पे जाती है। तो अगर हम लोग ऐसे करें कि किसी को AI से ही हम लोग लिखवा रहे हैं, AI से ही हम पूरा वर्कफ्लो बना लेते हैं, तो वो चीजें ठीक तरीके से काम नहीं करती। ऑल्दो क्लाउड कोड कर देता है, ये क्लाउड कोड जो है वो इसी तरीके से कर देता है, ये डेवलपर वाला है, तो आपको ये काफी ज्यादा टेक्निकल लग सकता है, इसलिए हमें ये यूज नहीं करना है। वैसे इसके ऊपर एक डेडिकेटेड डिस्कशन हम लोग करेंगे, जिसमें आपको एक सही लेवल तक आना पड़ेगा N10 के अंडरस्टैंडिंग में, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन समझ पाए। तो क्लाउड कोड या N10, मैं बोलूंगा N10 आपको चूज करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, स्केलेबिलिटी है, डिप्लॉयमेंट है, आपका इवैल्यूएशन हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें। टर्म्स आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इससे बेस्ट N10 ही है। मेक अगर बात करें हम लोग, मेक है, आपका जैपियर है, आपका पैबली है। पैबली तो यार इंडियन कंपनी ही है, सो इन सब से भी ऑटोमेशन होता है। पैबली मैंने बहुत यूज किया है, कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पे आपका मेक मैंने उतना यूज नहीं किया है, चलाया है, सीखा है, लेकिन मेक काफी अच्छा काम कर रहा था, बट N10 ने डिसरप्ट कर दिया है पूरा इसका काम। तो यहाँ पे क्या सीन है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पर आप ये याद रख लो, कॉन्सेप्ट इज ग्रेटर देन एनी टूल। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। N10 के अलावा हो सकता है मार्केट में कोई दूसरा टूल आ जाए, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको जो चीजें मैं करा रहा हूं, जो 4 प्रोजेक्ट्स करा रहा हूं, वो अगर आप कर लेते हो और सोच पाते हो, एक्चुअली प्रॉब्लम को सोच पाते हो कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है और इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, तो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, कॉन्सेप्ट इज ग्रेटर देन एनी टूल। तो सिंपल सिनेरियो हम लोग ले, तो वो क्या है, जैसे कि यू रन अ बिजनेस, आप एक बिजनेस रन करते हो, समवन फिल्स अ फॉर्म ऑन योर वेबसाइट। अब जैसे कि ये बिजनेस, अब यहां पे कोई फॉर्म है,
ठीक है, जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल है, लेट सपोज यहाँ पे एक फॉर्म हो सकता है फिलअप करने के लिए, तो यहाँ पे मैं फॉर्म फिलअप करूंगा और वो फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद वो मेरे स्प्रेडशीट पे आ जाएगा, गूगल शीट है जहां पे हम लोग मैनेज कर पाएंगे, स्लैक है जहां पे नोटिफिकेशन भेज पाएंगे। अगर आपको नहीं पता स्प्रेडशीट क्या है, स्लैक क्या है, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको समझ आ जाएगा ये चीजें क्या है और कैसे आपको क्रिएट करनी है। अब वेलकम ईमेल, अब क्या होगा, जो फॉर्म फिलअप करेगा उसको स्लैक में नोटिफिकेशन तो मिल जाएगा और आपको एक वेलकम ईमेल भी मिल जाएगा, ठीक है, सामने वाला जो फिलअप किया है उसको, और लीड को वो स्कोर भी दे देगा। अब यहाँ पे लीड क्या है, लीड मतलब कि सामने वाला कोई फॉर्म फिलअप करता है और अपना डिटेल शेयर करता है, ईमेल आईडी हो गया या फिर फोन नंबर हो गया, तो वो आपके लिए एक लीड है, ठीक है, तो वो आप लीड समझ के चलो। सो ऑल ऑटोमेटिकली द मोमेंट दे सबमिट, तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, किसी को कुछ मैनुअली करना नहीं है, तो ये चीजें ऑटोमेशन से हो जाती है। सो किसके लिए है N8N? N8N जो है वो है आपका डेवलपर्स के लिए, जो कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन बनाना चाहते हैं, कस्टम कोड करना चाहते हैं। आप इनफैक्ट N8N एक ऐसा टूल है जहां पे आप कोडिंग भी कर सकते हो। तो इससे पहले हम लोग समझे वाई N8N, जहां पे हम लोग ज़ैपियर मेक पैबली का डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे, जो मैं ओपन करके रखा हूं। यहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन भी देखने वाले हैं, ठीक है, तो वो बहुत मजेदार होने वाला है। सो सबसे पहले आप ये समझो है किसके लिए, कि इनके लिए जिनको कोडिंग करना है, एपीआईज के साथ काम करना है, उनके लिए तो बहुत ईजी है, बट नॉन डेवलपर्स के लिए भी वो बहुत ज्यादा ईजी है क्योंकि मैं बनाऊंगा। और N8N बहुत ईजी है, लेकिन बाकी जो कंपैरिजन में टूल है जैसे ज़ैपियर है, मेक है, पैबली है, उनसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सो बिजनेस ओनर्स ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क विदाउट अ डेव टीम, सो बिजनेस ओनर जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं बिना किसी डेवलपर टीम के। मार्केटर जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं, लीड कैप्चर हो गया, ईमेल सीक्वेंसेस भेजने हैं, रिपोर्टिंग जनरेट करना है, आपको कस्टम रिपोर्ट जनरेट करना है, तो उसके लिए बहुत ईजी है। एआई बिल्डर्स जो एआई एजेंट्स बनाते हैं या फिर एजेंटिक वर्कफ्लोज बनाते हैं, उनको विजुअली बनाना है, उनको कोडिंग नहीं करना। कोडिंग करने में ना बहुत अरेंज करने में मुश्किल होता है, उसको कोड को समझने में मुश्किल होता है, लेकिन ये जो वर्कफ्लो आपको बना के दिखाता है वो ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर मैं N8N की वेबसाइट खोलूं, N8N नॉर्मल में लिखता हूं, यहां पे N8N आपको मिल जाएगा n8n.io, इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो, थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके से वर्कफ्लो दिखता है जहां पे आप एआई एजेंट बना रहे हो, ठीक है, तो ये एआई एजेंट जो है उसके पास मॉडल है, मेमोरी है, तो आप इसको विजुअली देख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या स्टेप होगा, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमने ये देख लिया कि ये किसके लिए है और N8N है क्या, वो टूल हमने देख लिया। और इवन आप यहाँ पे देखोगे तो N8N जो गिटहब लेवल पे है वो 1,77,000 गिटहब पे रेटिंग मिल चुका है। और अगर मैं npm N8N लिखूँ, ठीक है, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि कितने लोग इंस्टॉल कर रहे हैं ये चीज़ें जो है, कितने लोग इंस्टॉल करें, क्योंकि इसमें सेल्फ होस्ट है और प्लस इनका वेब वर्जन भी है, तो हम लोग वेब वर्जन यूज करेंगे। सेल्फ होस्ट वगैरह डिफरेंशिएशन समझाऊंगा, लेकिन आप ये समझो कि हर दिन कितने डाउनलोड हो रहे हैं, 63,000, 72,000, और अभी लास्ट कल की बात देख लो, कल 70,000 डाउनलोड्स हुए थे, 70,000 लोगों ने इसको यूज किया, इंस्टॉल किया अपने लोकल लेवल पे या फिर किसी सर्वर को यूज कर रहे हैं तो वहां पे, तो इतना ज्यादा ये यूज हो रहा है यहाँ पे, तो आप वो देख सकते हो। ऑल्दो ये ओपन सोर्स है, पब्लिक है, आप अपने खुद के सिस्टम पे भी रन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सो उसके ऊपर बात करने से पहले अभी हम लोग समझते हैं वाई N8N ही क्यों यूज करना है। अभी तक आपको समझ आ गया होगा, इतना मैंने कुछ बोला है, लेकिन एक क्विक हम लोग पोजिशनिंग देख लेते हैं क्या है। जैसे ज़ैपियर फॉर सिंपल कनेक्शंस, मेक फॉर विजुअल पावर यूजर्स, ज़ैपियर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है ऑलरेडी, ये मार्केट में काफ़ी बड़ा लीडर था, लेकिन N8N के आने के बाद इसने बहुत ज़्यादा डिसरप्ट कर दिया है। इन्होंने भी एआई वगैरह अडेप्ट किया, बट N8N जैसा ये नहीं है। जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एआई वर्कफ्लोज, एआई एजेंट, एआई चैटबॉट्स, ये आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। 8,000 ऐप्स कनेक्शन मिलते हैं, जो कि आपको इनफैक्ट N8N पे भी नहीं मिलता, ठीक है। N8N में भी आप ये चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बैठ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा है। और N8N जितनी चीज़ें नहीं है, फीचर्स इस पर नहीं है। सो हम पैबली की बात करें तो वो भी जो इंडियन कंपनी है, इस पे भी उतने फीचर्स नहीं है, ये आपको अनलिमिटेड चीज़ें दे देता है, कॉस्ट इफेक्टिव है ऑल दो, लेकिन यहाँ पे भी वो चीज़ें नहीं है जो हम लोग N8N में कर सकते हैं। अब वो क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जो मेन डिफरेंशिएशन है, N8N व्हेन यू नीड फुल कंट्रोल, आपको N8N यूज करना पड़ेगा, आपको एआई के साथ काम करना है और आप टास्क के बेसिस पे नहीं करना चाहते, तो N8N आपके लिए। क्योंकि क्या होता है ना, आप एक वर्कफ्लो बनाते हो, लेट सपोज ये हमारा एक वर्कफ्लो है, अब यहाँ पे आपका एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, तो तीनों स्टेप का आपको पैसा देना पड़ेगा, बट N8N में आपको तीनों स्टेप के पैसे नहीं देने पड़ते।
और अगर हम लोग बात करें तो ये ओपन सोर्स है, Zapier, Make, Pabbly तीनों ओपन सोर्स नहीं है, N8N ओपन सोर्स है, जिस कारण ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। सेल्फ होस्ट आप कर सकते हो, यानी कि अपने सर्वर में क्या इसको होस्ट कर सकते हो। क्या सिक्योरिटी है, क्या आपके कंपनी का कोई इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहेगा अगर आप इसके साथ काम करते हो? तो हाँ रहेगा, क्योंकि ये सेल्फ होस्ट हो सकता है। नेटिव इंटीग्रेशन इसमें 1000+ है, और जो Zapier है इसमें 6000 प्लस है, अभी तो 8000 प्लस है। 1500 प्लस आपको मेक में देखने मिल जाता है, और 1000 प्लस पैबली में देखने मिल जाता है। तो ये है। और क्या आप कनेक्ट कर सकते हो एक्सटर्नल एपीआई को, HTTP नोड आपको मिलता है, हाँ यहाँ पे आप कर सकते हो, जिससे 1000+ की जो पॉसिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, आप और ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। इवन आपको यहाँ पे ना कम्युनिटी कम्युनिटी नोड्स का एक कॉन्सेप्ट रहता है फॉर N8N। फॉर N8N अगर मैं ये लिखूं तो काफी सारे कम्युनिटी नोड्स भी है जो कि मुझ जैसे और आप जैसे लोगों ने क्रिएट किया है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटीग्रेशन मिल जाते हैं जो N8N में खुद इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, जो उन्होंने इंटीग्रेट नहीं किया है, तो वो इंटीग्रेशन भी आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये कम्युनिटी नोड्स होते हैं, इसके ऊपर और बात करेंगे आगे हम लोग। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बाकी तीनों में लिमिटेड है, आप एक्सटर्नल सर्विसेज को उतना कनेक्ट नहीं कर सकते हो, एपीआई वगैरह यूज करना है आपको, कनेक्ट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो कस्टम कोड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें फुल कोडिंग पॉसिबल है, आप जावास्क्रिप्ट पाइथन कोड रन कर सकते हो। आपका Zapier में नहीं होता, आपका जो पैबली है, मेक है, मेक में लिमिटेड है, और पैबली में बिल्कुल नहीं होता। और एआई एजेंट्स की बात करें हम लोग तो 70 एआई नोड्स आपको मिल जाते हैं, लैंगचेन, नेटिव, ये सब, बाकी सब में बेसिक है, और पैबली में तो बिल्कुल ही आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो याद रखना यार, ये फर्स्ट वाला Zapier का है, दूसरा मेक का है, और तीसरा आपका पैबली का है। फिर उसके बाद बेस्ट फॉर पावर यूजर्स एंड डेवलपर्स, इसके लिए बहुत प्राइसिंग मॉडल नहीं देखा यार हमने। पर वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन, तो ये पर वर्कफ्लो के हिसाब से आपका एग्जीक्यूशन काउंट करता है, कॉस्टिंग आपकी डिपेंड करती है। पर टास्क पनिशर्स कॉम्प्लेक्सिटी, तो पर टास्क के हिसाब से ये Zapier करता है, जिससे कॉस्टिंग बहुत हाई चले जाती है। ये पर ऑपरेशन चार्ज करता है जो मेक है, और पैबली का क्या है, फ्लैट रेट है, जो इसके अंदर भी एग्जीक्यूशन रहते हैं कि आपका फ्लैट रेट है, आप इतने एग्जीक्यूशन कर सकते हो, तो वो एग्जीक्यूशन प्राइसिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो पर वर्कफ्लो की प्राइसिंग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग प्राइसिंग में जाएं तो इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हो, ऑल दो 14 डेज का फ्री ट्रायल आप यूज कर सकते हो, 20 यूरोज है। सो इंडियन टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2000 के आसपास पड़ेगा, साल का लेते हो, मंथली लेते हो तो 2400 पड़ेगा, जिसमें आप देख सकते हो 2,500 वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन आपको मिलते हैं विद अनलिमिटेड स्टेप्स आप यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे 5 कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो सकते हैं, अनलिमिटेड यूजर्स, 50 एआई वर्कफ्लो एंड बिल्डर क्रेडिट्स, ये सारी चीजें आपको मिलती है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। लेकिन अगर हम लोग सेल्फ होस्ट करते हैं तो और ज़्यादा चीज़ों को हम लोग एक्सेस कर पाते हैं और नेक्स्ट लेवल पे जा पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए सेल्फ होस्ट का यूज़ करेंगे, जिसमें आपका प्राइसिंग बचेगा। तो ये जो प्राइसिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा है, और सेल्फ होस्ट हम लोग करते हैं तो प्राइसिंग बहुत कम पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हमें चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। ऑल्दो कॉम्प्लेक्स रहता है सेल्फ होस्ट, इसलिए सबसे पहले हम लोग सेल्फ होस्ट नहीं सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूज़ करके दिखाऊंगा, जो कि फ्री रहेगा। 14 डेज का आपको फ्री ट्रायल मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं पाओगे, सीख पाओगे। फिर 14 डेज जब आपने सीख लिया, तो मान लो सीखने के बीच में आपको लगता है कि और सीखना है, तो वापस से दूसरे ईमेल आईडी से बना लो। तो उस तरीके से आप ईमेल आईडी डिफरेंट यूज करके सीख सकते हो। फिर उसके बाद आपको जाना है सेल्फ होस्ट में, जिसमें आप एक्चुअली में पे करोगे, ठीक है, सर्वर के लिए, या फिर आप अपने खुद के सिस्टम में कर सकते हो। तो उसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियो लाऊंगा कि सेल्फ होस्ट कैसे करना है, बट सबसे पहले हमें N8N समझना है। फिर उसके बाद आपका क्या है, बेस्ट फॉर पावर यूजर्स डेवलपर्स, ये मैंने आपको बता दिया। फिर जैसे नॉन टेक्निकल बिगिनर्स हैं उनके लिए Zapier है, विजुअल थिंकर्स के लिए मेक है, बजट फ्रेंडली जो है स्मॉल बिजनेसेस या मीडियम बिजनेसेस उनके लिए पैबली है। फिर डेटा प्राइवेसी इसमें फुल है जब आप सेल्फ होस्ट में जाते हो, और बाकी सब में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका सर्वर रहता है। आप भी N8N का अगर उनका सर्वर यूज करते हो तो भी आपका जो रहेगा वो सर्वर उनका रहेगा, लेकिन अगर आप सेल्फ होस्ट कर लेते हो तो उसमें फुल आपकी प्राइवेसी रहेगी। लर्निंग कर्व क्या है, मीडियम है, मीडियम से हाई है, बाकी सबका इजी, मीडियम, इजी है। पैबली देखो इजी है, मेक थोड़ा सा मीडियम है, वो कॉम्प्लेक्सिटी जाता है, और बाकी जो है Zapier वो भी बहुत इजी है। लेकिन जो N8N है उसमें लर्निंग कर्व ज़्यादा है, मीडियम टू हाई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे फीचर्स है, इतनी सारी चीज़ें ना जिससे आप लिटरली कुछ भी ऑटोमेट कर सकते हो, इसलिए ये हार्ड है, और हार्ड चीज़ ही आपको आगे लेके जाएगा। तो इसलिए जो हार्ड थिंग है उसको आपको सीखना है। फिर व्हेन टू पिक विच डिसीजन टेबल, तो यार आप देख सकते हो, इन चीज़ों को आप खुद गो थ्रू कर दो, ये चीज़ मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल डॉक का, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बता दी है, मेक, Zapier, मैं बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग N8N ही यूज़ करने वाले हैं। सो
ये जो N10 है हम लोग यूज़ करेंगे, इस पे आप अकाउंट बना सकते हो। यहाँ पे जस्ट साइन इन पे आप क्लिक करोगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना रहेगा। ईमेल आईडी आप डालो, पासवर्ड डालो, क्रिएट करो, तो वहाँ से आप कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं साइन इन कर लूँगा यहाँ पे। अदरवाइज आप स्टार्ट अ फ्री ट्रायल पे क्लिक करो, आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। ठीक है, सो बहुत ईजी है उसके लिए। तो अभी मैं साइन इन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि N10 दिखता कैसा है। सो ठीक है, लोड हो रहा है। सो आप देख सकते हो ये अकाउंट ओपन हो चुका है। ये नया अकाउंट ही मैंने बनाया है, कुछ एक वर्कफ्लो मैं ट्यूटोरियल के लिए ही बना रहा था। सो यहाँ पे कुछ 7 एग्जीक्यूशन हुए, तो ये टोटली न्यू है, तो इसका मैं आपको वॉक थ्रू देने वाला हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, वॉक थ्रू लेने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ ऑटोमेशन कैसे थे। ऐसा नहीं कि अचानक से अभी ऑटोमेशन आ गया। ऑटोमेशन बहुत पहले से, हज़ारों लाखों करोड़ों साल से ऑटोमेशन चलता हुआ आ रहा है। सो क्या हम लोग बात करने वाले हैं इसमें, आप वो देखो। ह्यूमंस हैव ऑलवेज ट्राइड टू डू मोर विथ लेस एफर्ट। जो ह्यूमन की है ना, उसकी टेंडेंसी है कि वो ज्यादा चीजें करना चाहते हैं लेस एफर्ट में। आपको भी ऐसा लगता होगा, लोगों के साथ स्कैम क्यों होता है? क्योंकि वो कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, कम काम करके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए लोग स्कैम हो जाते हैं। लेकिन ऑटोमेशन का इजाद भी कुछ इस तरीके से हुआ कि लोगों को अपना रिसोर्स बचाना है, लोगों को अपना एनर्जी बचाना है। एक एज अ ह्यूमन बींग अगर आप सोचोगे तो आप ऑटोमेशन क्यों ला रहे हो? ताकि आप अपना एफर्ट मत बचाओ और वो जो टाइम है उसको सही जगह यूटिलाइज करो, जिससे ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो। आप अपना काम उन चीज़ों पे मत करो जो रेपिटेटिव है या फिर बोरिंग है। उसके लिए हम लोग ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। सो ऑटोमेशन डिडंट स्टार्ट विद कंप्यूटर्स, इट स्टार्टेड विद अ स्पीयर। तो कंप्यूटर से स्टार्ट नहीं हुआ, एक स्पीयर से स्टार्ट हुआ। और वो कैसे है मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। मैं बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ऑल दो काफ़ी इधर उधर की हम लोग चीज़ें बातें करेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये फाउंडेशन अगर आपने ये मिस कर दिया ना, तो आपको समझ नहीं आएगा, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं रहेगी, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे चीज़ें बढ़ रही है, और आप एआई से हमेशा घबराते रहोगे। तो एआई से घबराना नहीं है, बहुत सारे डिसरप्शन आए हैं मार्केट में, बहुत समय से आया है, हर कोई डरता होगा। जैसे आप समझ लो अर्ली टूल्स क्या थे, जो ये कितना लिखा है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख BC प्लस। अगर हम लोग बात करें 10 लाख साल पहले, जिसमें हंटिंग किया जाता था, कटिंग किया जाता था, उसमें स्पीयर होते थे। कि एक ह्यूमन बींग ने क्या बनाया वहां पे? स्पीयर बनाया, एक्सेस बनाए, टूल्स बनाए, जिसने मल्टीप्लाई कर दिया ह्यूमन फोर्स को। अब लोग क्या करते थे, 4-5 लोग आते थे, एक जानवर को पकड़ते थे, उसको मारते थे, बट उससे काम नहीं होता था, पत्थर मारते थे। तो वो कितना टाइम टेकिंग चीज था। लेकिन किसी ने सोचा कि इस चीज को हम ऑटोमेट कर देते हैं। अब लोगों ने ये सोचना चालू कर दिया, यार इसके पास तो स्पीयर है, अब ये जीत जाएगा, ये ज्यादा जानवर मार देगा, अब मैं कैसे मारूंगा, ठीक है, मैं कैसे ज्यादा खा पाऊंगा, अब तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। उस समय घबराते थे, लेकिन उसको अडेप्ट करना पड़ता है। अब उन्होंने स्पीयर बनाया, अब स्पीयर से वो इवॉल्व हुए, उन्होंने ज्यादा हंट करना चालू किया। तो अब जो बाकी टाइम था वो दूसरी चीजों पे सोच पा रहे थे। सो अब इसके बाद आप देख सकते हो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आया 3000 BC पहले। सो ट्रांसपोर्टिंग एंड लिफ्टिंग वाटर्स, जैसे उसके लिए कैनाल्स बनाए। फिर उसके बाद शैडो लीवर वगैरह, ये जो भी टर्म्स है, आई एम ऑल्सो नॉट फैमिलियर विद इट, बट कैनाल्स मुझे पता है। अगर मैं कैनाल्स सर्च करूँ, सो कैनाल्स में इमेजेस देख लेते हैं। तो इस तरीके से जो ऐसा है, कैनाल्स बनाए गए आपके। तो ये काफ़ी चीज़ बनाई गई, जिसमें लीवर सिस्टम टू लिफ्ट वाटर, आपका जो वेल था, वेल विथ लीवर सिस्टम, ठीक है, आपका वेल विथ लीवर सिस्टम। अगर मैं इमेजेस दिखाना चाहूँ आपको, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से जो लीवर सिस्टम है। ये भी क्या था, ऑटोमेशन था। अब एक बंदा जाएगा, बाल्टी एक्चुअली में डालेगा और लेके आएगा, बट उससे पहले वो कुएं में खुद जाएगा, वहां से पानी लाएगा, बाल्टी भरेगा। बट अब देखो ऐसा लीवर बनाया गया कि बस उसको डुबाया, पानी आया और उसको खींच दिया, वरना रस्सी को ऐसे करके खींचना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो आप वो समझो इस तरीके से बना के कितना एफर्ट बचा। तो ये क्या है, ये एक ऑटोमेशन ही तो है जो बहुत पहले से हो रहा है। विंड एंड पावर जो था, उसके ऊपर भी चीज़ें हुई, जैसे ग्राइंडिंग, ग्रेन को ग्राइंड किया गया, वाटर को पंप किया गया। उससे क्या हुआ, वाटर व्हील्स एंड विंड मिल्स बने, जिसमें नेचर काम कर रहा है और उससे एनर्जी जनरेट हो रहा है। मैकेनिकल क्लॉक्स बने, जिससे टाइम को ट्रैक करना इजी हो गया 1300 AD में, जिसमें गियर स्प्रिंग्स रिप्लेसिंग ह्यूमन टाइम कीपिंग। तो ह्यूमन क्या करता था, आप देखोगे तो ट्रेडिशनल सन क्लॉक, आप मान लो ये ट्रेडिशनल सन क्लॉक है, अब वहाँ पे पता नहीं कि कब तक काम करता है। इस तरीके से क्लॉक काम करता था, सन क्लॉक। लेकिन हमने क्या लाया, क्लॉक। अभी वाला तो आपको पता ही है, जो घड़ी चलता है, घड़ी ऑल दो मैंने पहनी नहीं है, वहाँ रखा है, बट हाँ इस तरीके से काम करता है ये। फिर उसके बाद आप देखोगे प्रिंटिंग प्रेस आया, जिसमें डॉक्यूमेंट होता था। अब गुटेनबर्ग्स प्रेस, अगर मैं इसको सर्च करने जाऊँ तो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि एक आदमी पहले लिखता था, ठीक है, पूरा एक एक वर्ड लिखता था। तो वो चीज़ें ऑटोमेट हो गई, किससे, इस मशीन से। ये जो मशीन था ये क्या था, कुछ इस तरीके से मशीन दिखता था, जिसमें सामने वाला क्या करता था, पूरा लिखा रहता था, उसको इंक में डालता था और
प्रेस करता था, तो प्रेस कर करके ये पूरा का पूरा पेज छप जाता था कुछ इस तरीके से। देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग है, ह्यूमन ने क्या क्या चीज़ें की आप खुद समझो। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जिसमें 1760 से 180s में क्या चीज़ें हुई, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होने लगी, जैसे कि स्टीम इंजन बना, ऑटोमेटेड लूम्स बने, मशीन्स बने। वहाँ पे भी लोग घबराते थे कि क्या होगा। पहले देखो यहाँ पे वो घबराते होंगे जो पेपर में लिखते होंगे कि भाई अब मैं नहीं लिखूंगा, मशीन से ही हो जाएगा, ये मेरा जॉब खा जाएगा। लेकिन भाई जॉब इवॉल्व होते रही, काम इवॉल्व होता रहा, ह्यूमन उन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम लगाने लगा जिन चीज़ों से ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, सो स्टीम इंजन, ऑटोमेटेड लूम्स, मशीन रिप्लेसिंग मैनुअल लेबर एट स्केल, तो ये चीज़ें होने लगी। तो स्टीम इंजन आपको पता है, अब लूम्स का मैं आपको दिखा देता हूँ। लूम्स और लूम्स में आपको आई गेस इमेज में दिख जाना चाहिए, जो लूम्स वाला मशीन होता है, ये देखो यहाँ पे लोग धागे से सीलते थे, उससे कपड़े बनाते थे। लेकिन ये जो लूम है, इससे पूरी चीज़ें ऑटोमेट हो गई। फिर उसके बाद असेंबली लाइन आना चालू हो गया, जिसमें मास प्रोडक्शन होने लग गया। ठीक है, जहाँ पे और ज़्यादा डिसरप्शन आया था। फॉर्ड्स मूविंग असेंबली लाइन, सेम टास्क रिपीटेड परफेक्टली एट स्पीड। तो इनका जो मूविंग असेंबली था, जैसे कि असेंबली लाइन मशीन ऐसे कुछ सर्च कर लेते हैं, जिसमें और मेजर लेवल पे चीज़ें होने लग गई। तो आप देख सकते हो ये असेंबली लाइन है, जहाँ पे चीज़ें असेंबल होने लग जाती थी, ऐसे मैकेनिकल पार्ट्स होते थे। तो कितना ह्यूमन ने इवॉल्व कर लिया चीज़ों को, अब वो समझो। फिर डेटा एंट्री, अकाउंटिंग हो गया, स्प्रेडशीट। अब जो लोग नॉर्मली लिखित ऐसा लिखते थे, उसके लिए स्प्रेडशीट आ गया, एक्सेल आ गया, वहाँ से ऑटोमेट होने लग गया। डेटा एंट्री जो है वो क्लाउड में हम लोग सेव करने लग गए, हमें पेपर मैनेज नहीं करना पड़ता था, तो वो चीज़ें कितना ऑटोमेट हो गया। फिर इंटरनेट और एपीआईज आए, जैसे इंटरनेट आया एक्चुअली में, तो जिसमें हम लोग बात करते थे एक दूसरे से, तो वो बात करना ईजी हो गया। एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से बात कर सकता है, डेटा सेंड कर सकता है। फिर जैपियर जैसे टूल आए, IFTTT जैसे टूल्स आए, जिसमें एनी वन कुड ऑटोमेट विदाउट कोड, बिना किसी कोडिंग के आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो स्मार्ट टास्क, वो सारी चीज़ें आए जो 2011 के बाद का है। फिर उसके बाद AI इनेज्ड वर्कफ्लोज आए। अभी स्मार्ट टास्क हैंडलिंग के ऊपर हम लोग बात करते हैं, हम लोग ऑटोनोमस चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, जिसमें हम लोग AI एजेंट बनाते हैं। तो अभी जो है एरा, वो एजेंटिक एरा चल रहा है, जिसमें चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है 2023 से अभी तक। और अभी जो नेक्स्ट आने वाला है, जो फ्यूचर है, वो है फिजिकल AI और रोबोट्स, जो कमिंग में अभी अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, जिसमें रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन काम कर रहा है, AI पावर्ड रोबोट्स बन रहे हैं, हैंडलिंग जो फिजिकल टास्क है वो हैंडल हो रहे हैं, और साइकिल जो है वो फुल सर्कल में रिपीट हो सकता है। तो वो चीज़ें जो है ना, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। जब ये रोबोट्स आएंगे जो हैंडल करेंगे फिजिकल वर्क को, वो काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है जब ये आएंगे। तो अभी ठीक तरीके से आए नहीं, इन पे काम चल रहा है। लेकिन ऑनलाइन तरीके से जो हमारा टास्क था, नोटबुक बनाना, ईमेल भेजना, रिमाइंडर सेट करना, वो सारी चीज़ें ऑटोमेट होते जा रही है। इनफैक्ट हायरिंग के लिए कैंडिडेट ढूंढना, उनको इवेल्युएट करना, कस्टम आप रेज्यूमे भेज पाओ, आप किसी को ऑफर लेटर भेज पाओ, लीड जैसे ही आएगा उसको पर्सनलाइज्ड ईमेल भेज पाओ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो सोचो कितना अमेजिंग है ये चीज़। तो ये था इवोल्यूशन जो ह्यूमन का हुआ है ऑटोमेशन के टर्म्स में। तो आप देख सकते हो। सो अगर हम लोग बिग पिक्चर बात करें कि क्या है हमारा, ह्यूमन फर्स्ट ऑटोमेटेड विद देयर हैंड्स मेकिंग टूल्स, देन विद नेचर, वाटर, विंड, देन मशीन्स, देन विद सॉफ्टवेयर, नाउ विद AI। एवरी स्टेप्स वॉज अबाउट मूविंग ह्यूमन एफर्ट फ्रॉम रेपिटेटिव वर्क। तो जितने भी जो मैंने आपको बताया वो रेपिटेटिव वर्क थे, उससे हटा के ह्यूमन को दूसरे चीज़ों में इवॉल्व किया गया। तो आप सोचो आगे जाके और चीज़ें इवॉल्व होगी और चीज़ें बदलेगी। सो N8N सिट्स राइट एट द AI ऑटोमेशन लेयर। जो AI ऑटोमेशन लेयर है, N8N वहाँ पे सिट करता है। और एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम टू लर्न इट। इसीलिए ये सबसे बेस्ट टाइम है सीखने का। सो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, N8N हमने समझ लिया। 3 टाइप्स के ना वर्कफ्लोज होते हैं जो N8N हम लोग बनाएंगे। इसमें 3 टाइप के हम लोग वर्कफ्लोज बनाएंगे। वर्कफ्लो आप सिंपल ये समझ सकते हो कि वर्कफ्लो क्या होता है। अगर हम लोग सिंपल समझे तो वर्कफ्लो बनता है पहली चीज़ से, ट्रिगर। ट्रिगर क्या है आपको वो समझना पड़ेगा। फिर दूसरा चीज़ जो है वो आप ये समझो, ट्रिगर के बाद आपका होता है एक्शन। ठीक है, ट्रिगर के बाद एक्शन होता है, और इसको अगर मैं पॉइंट करना चाहूँ तो पॉइंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ट्रिगर होगा, एक्शन होगा, और एक्शन के बाद आप एक और भी एक्शन क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं इसको करने जाऊँ तो डुप्लीकेट ही कर लेते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक हम एरो बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ट्रिगर, एक्शन, एक्शन। तो देखो ट्रिगर क्या होगा। सबसे पहले ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। ट्रिगर मान लो हमारे केस में क्या है, किसी ने फॉर्म फिलअप किया। ठीक है, किसी ने किया फॉर्म फिलअप। फॉर्म फिलअप करना हमारे लिए एक ट्रिगर हो गया। ठीक है, और एक्शन क्या हुआ, फॉर्म फिलअप ट्रिगर करने के बाद हमें जो एक्शन लेना है वो हुआ कि सामने वाले को ईमेल चले जाए। ठीक है,
सेंड ईमेल, ठीक है, सेंड ईमेल हो जाए, तो मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेंड ईमेल हो गया हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करना चाहता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टेप की हम लोग बात करें, ईमेल के बाद हम लोग चाहते हैं अपडेट न्यू लीड ऑन शीट, ठीक है, जो नया है वो स्प्रेडशीट जो है हमारा गूगल शीट, ये हमारे बिजनेस के लिए वो वहां पे अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सिंपल एक वर्कफ्लो बना दिया। तो ये हमारा वर्कफ्लो है। वर्कफ्लो मतलब कि वर्क कैसा होगा, उसका फ्लो क्या होगा, जो काम होने वाला है उसका फ्लो क्या रहेगा, उसको हम लोग डिफाइन कर दें, तो वही हमारा वर्कफ्लो कहलाता है, ठीक है। सो वर्कफ्लो, दिस इज इट। सो दिस इज द फ्रेमवर्क फॉर द एंटायर कोर्स। एवरी प्रोजेक्ट यू बिल्ड विल फॉल इनटू वन ऑफ दिस। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाएंगे वो इसमें से ही फॉल करेगा। तो 2 स्टैंडर्ड के, बाकी इनहेंस्ड और एआई एजेंटिक वर्कफ्लो है। सो ओवरव्यू अगर मैं देने जाऊं तो स्टैंडर्ड वर्कफ्लो क्या है, आप एवरी स्टेप को डिफाइन करते हो कि आपको क्या करना है। इसमें एआई का इन्वॉल्वमेंट नन है और रियल वर्ल्ड फील आता है, जिसमें फैक्ट्री, कन्वेयर बेल्ट, आप इसको छोड़ दो, आप ये मान लो जो रियल वर्ल्ड का फील है, ये जो मेरा एग्जाम्पल है ये सही नहीं लिखा यार, चलो कोई ना, मैं आपको समझाता हूँ। स्टैंडर्ड वर्कफ्लो में एआई इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं रहता है, और ये जो रहता है ये आपका मान लो कि फिक्स्ड रहता है कि जो आपका होने वाला है हर बार आउटपुट सेम आएगा। यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती, यहाँ पे जो फिक्स आपने कर दिया वो कर दिया। लेकिन जब एआई इनहेंस्ड है, यहाँ पे डिसीजन जो है, यहाँ पे स्टिल एआई नहीं लेता है, लेकिन जो स्पेसिफिक टास्क है वो एआई हैंडल करता है, वो लिखता है। जैसे ड्राफ्ट करेगा ईमेल, तो हर बार ईमेल का ड्राफ्ट का जो इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि एआई ड्राफ्ट कर रहा है हर बार। तो एआई डज टास्क, तो एक पर्टिकुलर टास्क जो है आपके फ्लो में, जैसे कि मान लो ये हमारा फ्लो है जो अभी हमने लिखा है ई ड्रॉ वाले पे, एक्सेल ई ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं और चेंज कर सकता हूँ। यहाँ बीच में ये ईमेल सेंड करने के पहले यहाँ पे एक स्टेप ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। क्या स्टेप ऐड कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे हम एक और स्टेप ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे एक जो स्टेप रहेगा एआई एआई का रहेगा जो करेगा ड्राफ्ट ईमेल, ठीक है। एआई जो रहेगा वो हमारा ईमेल ड्राफ्ट कर देगा, और उसके बाद जो है वो ईमेल सेंड होगा। वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एआई इनहेंस्ड हो जाएगा, जो एआई इनहेंस्ड वर्कफ्लो है। फिर उसके बाद एजेंटिक वर्कफ्लो आएगा, जो एआई डिसाइड करेगा कि क्या नेक्स्ट होना चाहिए। सो एआई यहाँ पे मेन ब्रेन रहेगा जो स्मार्टली वर्क करेगा फैक्ट्री फ्लोर पे। सो बेसिकली एक फैक्ट्री की तरह आप मान सकते हो कि फैक्ट्री फ्लोर है, और वहाँ पे क्या डिसीजन लेना है वो खुद लेगा। अब यहाँ पे मान लो ट्रिगर आया, यहाँ पे एआई ड्राफ्ट मेल के जगह हम लोग कुछ और चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक अगर बताने जाऊँ, या फिर ना एआई एजेंटिक वर्कफ्लो में थोड़े समय बाद बताऊंगा, क्योंकि तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पे बेसिकली एआई डिसाइड करेगा कि क्या नेक्स्ट होना चाहिए। सामने वाले को ईमेल भेजना है, सामने वाले का लीड अपडेट करना है स्प्रेडशीट पे, या क्या करना है, वो खुद से डिसीजन ले पाएगा एक्चुअली में क्या ज़रूरत है उसको करने की। तो वो चीज़ हम लोग एआई एजेंटिक वर्कफ्लो पे देखेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन अगर हम लोग, मैं आपको बताने जाऊं तो सिंपल, अगर हम लोग बात करें N8N के ऑफिशियल होम पेज पे जाएं, तो ये आप देख सकते हो, ये ना एआई एजेंट है। एआई एजेंट के पास क्या होता है ना, यहाँ पे टूल्स रहते हैं। एक चैट मॉडल रहता है कि कौन सा एलएलएम रहेगा, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ये सारे क्या है, ये एक एलएलएम है। उसके बाद फिर इसके पास मेमोरी रहता है जिससे ये सोच पाए, और उसके बाद हम लोग टूल्स का एक्सेस दे देते हैं। टूल कुछ भी हो सकता है, एक जीमेल का टूल या एक्सेस हो सकता है, स्प्रेडशीट हो सकता है, जिन टूल का यूज़ करके वो आंसर कर सकता है, ठीक है, या फिर अपडेट कर सकता है इन टूल्स पे जाके। सो अब इसके बाद आप देख सकते हो स्लैक पे अपडेट दे रहा है और भी चीज़ों को। तो बस यही है कि एआई एजेंट खुद से डिसीजन लेगा। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें रहती, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो डिसीजन मेकिंग पावर रहता है, जिसको हम लोग आगे अच्छी तरीके से कवर करेंगे। सो टाइप 1 क्या है, स्टैंडर्ड वर्कफ्लो, और टाइप 2 क्या है, अपना एआई इनहेंस्ड वर्कफ्लो। आप इसको पढ़ भी सकते हो, मैं आपको दे दूंगा ये सारी चीज़ें, जिससे आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओ। अब इसमें देखो सिंगल एजेंट है और मल्टी एजेंट है। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करें सिंगल एजेंट, इसके जगह मल्टीपल एजेंट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक वर्कफ्लो में। आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी अभी जो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग एक्चुअली में प्रैक्टिकली जंप करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से ये समझ आ जाएगा। तो अभी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 3 टाइप्स के जो वर्कफ्लो है वो हम लोग 4 प्रोजेक्ट्स के थ्रू समझने वाले हैं। तो 4 प्रोजेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो सेल्फ होस्ट है और N8N IO का जो क्लाउड का है, उसका आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ता है N8N का। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ सर्वर कॉस्ट फुलफिल करना पड़ता है, क्योंकि आप देखो अपने लोकल सिस्टम पे भी रन कर सकते हो, जिस लैपटॉप में मैं आपको बता रहा हूँ इस पे भी रन हो सकता है। लेकिन ये 24/7 कनेक्टेड नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, बंद भी होगा, वाईफाई की दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन जो आपका सेल्फ होस्टेड किसी सर्वर में रहेगा तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो अगर मैं जाऊँ दिखाऊं आपको, यहाँ पे मैंने एक लिंक दे रखा है, यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हो, ये N8N का ऑफिशियल है, और यहाँ पे ये मेरा लिंक है जिससे आपको
ये अच्छे कॉस्टिंग में मिल जाएगा, 20% डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो अगर मैं एक विंडो ओपन करूं और आपको दिखाने जाऊं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे होस्टिंगर मेरा ओपन हो गया है। और यहाँ पे मैंने जो आपको इनवाइट किया है वो ये वाला प्लान है। यहाँ पे आप किसी भी प्लान को सेलेक्ट कर सकते हो, 69 रुपीज़, 129 रुपीज़ पर मंथ। अब जैसे कि मैंने ये प्लान चूज़ किया, ये सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है, इसको मैंने पिक किया। तो साल के हिसाब से कितना पड़ेगा वो भी आप देख सकते हो। ऑल दो सबसे लेस जो है वो 600 पर मंथ है। अगर आपको सिर्फ एक मंथ के लिए प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो आप उस के हिसाब से ले सकते हो। लेकिन अगर मैं 48 मंथ्स के लिए ले रहा हूँ तो 5,800 में 2 साल के लिए मुझे ये मिल जा रहा है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया डील है यहाँ पे। जो अभी ऑफर चल रहा है वो लिटरली अमेजिंग चल रहा है, जिसमें 3 मंथ्स का एक्सटेंडेड आपको फ्री होस्टिंग मिल जाता है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू करके 5,800 रुपये में 2 साल के लिए अनलिमिटेड एन चला सकते हो। सो ये आपको एक्सेस मिल जाता है। बाकी आप और भी प्लान्स एक्सप्लोर कर सकते हो, ऑल दो ये सेल्फ होस्टिंग के बारे में है नहीं, लेकिन अगर आपको करना है तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ वैसे, यहाँ पे आपको जो सेल्फ होस्ट वाला है ना, यहाँ पे एन का ऑप्शन कैसे मिलेगा वो भी तो मैं आपको दिखा दूँ। कि यहाँ पे जैसे आप चूज़ प्लान करते हो कोई भी, गेन चूज़ प्लान करते हैं हम लोग, ठीक है, लोड हो रहा है। एक बार करते हैं कंटिन्यू इसे। कंटिन्यू करने के बाद लॉगिन वगैरह मांग रहा है, लेकिन आप ये समझ के चलो, यहाँ पे जब हम लोग सर्वर लेते हैं ना, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। एक बार यहाँ पे मैं देखता हूँ। ओके गाइज, लिंक पे थोड़ा दिक्कत था, तो मैंने लिंक यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, लेटेस्ट लिंक। इस लिंक से अगर आप करोगे तो आपको एक्चुअल अमाउंट दिख जाएगा। तो अमाउंट में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है। अगर हम लोग यहाँ होस्टिंगर पे आए तो अभी आप इस लिंक को ओपन करोगे तो वहाँ पे आप कोई भी प्लान सेलेक्ट करोगे तो आपको ये दिख जाएगा एग्जैक्टली जहाँ पे आपको सर्वर लोकेशन इंडिया रखना है, और यहाँ पे आपको एन सेलेक्ट कर लेना इंस्टॉल करने के लिए। तो आप एन यहाँ पे क्यू मोड रखना, क्यू मोड सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है वो हम लोग सेल्फ होस्ट वाला जो वीडियो आएगा उस पर हम लोग देखेंगे इसी कोर्स में, तो ये हम लोग आगे समझेंगे, अभी नहीं। सो यहाँ पे आप कंफर्म करके इसको क्यू मोड को सेलेक्ट कर सकते हो, तो क्यू मोड में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और आपकी जो कॉस्टिंग है वो 12 मंथ्स की आप देख सकते हो 9,419 रुपीज़ पड़ेगा। यस, इट्स ना ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो मैं आपको पहले दिखा रहा था, ठीक है, वो दूसरा वाला प्लान था। और ये अपना 12 महीने का बहुत एक्सटेंसिव प्लान है। अगर आप जाओगे तो आप दूसरा वाला प्लान भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको करना ही है तो। जैसे कि मैं अगर इसको ओपन करूँ, देख लेते ओपन करके, तो यहाँ पे मैंने एक और अफोर्डेबल वाला प्लान डाल दिया है। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे मैं मेरा तो इसी अकाउंट से बना हुआ है तो मेरा रेफरल वाला अप्लाई होगा नहीं, लेकिन जब आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करोगे किसी यहाँ पे इनकॉग्निटो टैब में जाके मैं अगर अप्लाई करूँ तो यहाँ पे आपको बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक्चुअली में कॉस्टिंग काफ़ी कम पड़ जाएगा, 12 मंथ्स का 7,918। तो ये थोड़ा सा लोअर वाला है और डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया डील है। इसके हिसाब से आप 12 मंथ्स का देखो तो ऑलमोस्ट 500-600 के अराउंड आपको शायद पड़ेगा। तो वो आपको इतनी कॉस्टिंग पड़ेगी। एंड यहाँ पे आप स्टिल एन सेलेक्ट करोगे, प्राय एन क्यू मोड कर लेना, आगे मैं बताऊंगा क्यों करना है, और एन क्यू मोड ही करना है यहाँ पे, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। तो ये आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी, लेकिन अभी सीखने पे ध्यान दो, ठीक है, डिप्लॉयमेंट वगैरह करके, सेल्फ डिप्लॉय वगैरह करके हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी तो फिलहाल अपने को सीखना है। सो यस, दैट्स इट गाइज, यहीं तक रखते थ्योरी। ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा ही खिंच गया है, 34 मिनट्स ऑलमोस्ट खिंच चुका है हमारा। सो अब हम लोग एक्चुअली में प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग एन का इंटरफेस समझते हैं, थोड़ा वॉक थ्रू लेते हैं, ट्रिगर नोड्स क्या है उन चीज़ों को समझते हैं, और फिर एक्चुअली में हम लोग 4 प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन गाइज। सो एन मैंने ओपन कर लिया जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। सो जस्ट मैं कैसे कि अगर क्विक रिकैप करें तो एन मैंने सर्च किया, एन सर्च करने के बाद n10.io आया। इस वेबसाइट में जाने के बाद मुझे 14 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलता है। सो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा, और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके मुझे जो भी बोलेगा साइन अप वगैरह करने वो मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे स्टार्ट ऑटोमेटिंग टुडे ऐसा बोल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कंपनी ईमेल डालने बोल रहा है मुझे। तो फर्स्ट टाइम है हमारा, तो आप बैक कर लो, एक काम करो, यहाँ पे ना साइन इन पे क्लिक करना। आप साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा रहेगा स्टार्ट अ फ्री ट्रायल। स्टार्ट अ फ्री ट्रायल पे आप क्लिक करोगे तो आप एक फ्री ट्रायल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आपको अपना ईमेल डालना है, फिर सबमिट करना है, फिर चीज़ें वर्क कर जाएंगी। तो बस यही आपका प्रोसीजर है। तो इसको साइन अप वगैरह करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। सो यहाँ पे हो सकता है आपको ये भी दिखे, दो चीज़ें दिखे, क्रिएट वर्कफ्लो विद एआई, क्रिएट नॉर्मल वर्कफ्लो विद ब्लैंक स्पेस, ऐसा करके। तो जैसे अगर मैं इस ड्रॉप डाउन में जाऊँ, ड्रॉप डाउन पे तो नहीं आता, क्रिएट वर्कफ्लो भी आएगा। तो
बस जो भी रहेगा एक क्रिएट वर्कफ्लो का बटन रहेगा, उसको क्रिएट कर लेना, या फिर आपको ऐसा बटन दिखेगा यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करोगे तो वर्कफ्लो क्रिएट हो जाएगा। सो एक बार मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो क्लिक करने के बाद आपको दो चीज़ें दिख रही है, ऐड फर्स्ट स्टेप और बिल्ड विथ एआई। तो हम लोग दोनों चीज़ें समझेंगे एआई का यूज़ करके और खुद का स्टेप बना के। तो चलिए इसको अभी हम लोग समझते हैं कि क्या करना है। तो आप यहाँ पे देखो सबसे ऊपर नेम है, क्या आप अपने वर्कफ्लो का नेम दे सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वर्कफ्लो। तो बस अभी मैं ये समझो कि इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती है। फिर ये जो है ये हमारा कैनवस कहलाता है, जो ये कैनवस है ये एडिटर है हमारा बेसिकली, जहाँ पे हम लोग नॉर्मली पिंच करके, मैं लैपटॉप का ट्रैक पैड यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसे आप नॉर्मली जैसे करते हो पिंच जूम इन जूम आउट आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे आपका जूम इन जूम आउट का ऑप्शन रहता है चीज़ों को, यहाँ पे आप नॉर्मल वापस से फिट कर सकते हो, यहाँ पे रीसेट हो जाता है। यहाँ पे आप जो ऑप्शन है ये टाइडी अप के लिए, जो आगे हम लोग देख लेंगे कि वर्कफ्लो कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसको आप थोड़ा क्लीन बना सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप ऐड फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप स्टेप्स क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टेप्स में क्या होता है, सबसे पहले आपको एक ट्रिगर ऐड करना पड़ता है, बिना ट्रिगर के चीज़ें वर्क नहीं करती। सो व्हाट ट्रिगर्स दिस वर्कफ्लो, ये वर्कफ्लो कब चलेगा, क्या ट्रिगर करेगा। तो जैसे मान लो कोई वेबसाइट में फॉर्म फिलअप करता है, तो या वेबसाइट के नहीं नॉर्मल फॉर्म फिलअप करता है, N8N का खुद का भी फॉर्म है, N8N में जैसे कोई फॉर्म फिलअप करेगा ये वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। इसके अलावा और भी हम लोग ट्रिगर बना सकते हैं। ट्रिगर क्या बन सकता है हमारा, जैसे कि मान लो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है, डिलीट कर देते हैं, प्लस बटन में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है ट्रिगर क्रिएट करने के। आप शेड्यूल बेसिस पे भी कर सकते हो कि जैसे ही आपका मिडनाइट की जगह इसको मैं 2 AM कर देता हूँ, जैसे ही हर दिन जैसे ही 2 बज जाएगा, रात के 2 बजेंगे जब तब ये वर्कफ्लो अपने आप एक्टिव हो जाएगा और चल जाएगा, ठीक है। बट चलने के बाद क्या एक्शन होगा, क्या चीज़ें परफॉर्म करेगा, वो तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, लेकिन चलेगा कब, वो ट्रिगर में कर रहे हैं। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, चैट बेस्ड भी कर सकते हैं। अगर मैं चैट सर्च करूँ तो चैट यहाँ पे आपको ट्रिगर भी मिल जाता है। तो यहाँ पे ट्रिगर है, ट्रिगर में ऑन न्यू चैट इवेंट, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको एक चैट मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप करते हो, अगर आपके सारे ये ट्रिगर डिलीटेड है तो आपको तो यहाँ पे यही मिलेगा व्हाट ट्रिगर्स दिस वर्कफ्लो। तो आप यहाँ से भी जाके सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे ऑन वेबहुक कॉल ये वेबसाइट्स को कनेक्ट करने के लिए होता है तो आपको ये मिल जाता है। लेकिन जैसे आप प्लस बटन में क्लिक करते हो आपको फिर से सेलेक्ट करना है, और अगर आप अब लिखते हो वेबहुक और मैं इसके ऊपर जाऊँ तो ये जो वेबहुक है ये स्टिल यहाँ पे ट्रिगर आ रहा है, लेकिन किसी किसी में प्रॉब्लम होता है। किस में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा जीमेल पे, जीमेल मैंने लिखा, इसके अंदर गया और जीमेल में आपको दिखेगा सारे के सारे एक्शन है और ट्रिगर क्लोज है। तो यहाँ पे ट्रिगर में ड्रॉप डाउन में जाके आपको ट्रिगर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप एक वर्कफ्लो में मल्टीपल ट्रिगर रख सकते हो कि ये वर्कफ्लो कब चलेगा, 3-4 केस में चलेगा। एक ईमेल में चल जाएगा, एक आपका फॉर्म में चल जाएगा, तो फॉर्म कर लेते हैं, N8N का फॉर्म है, एक ट्रिगर का ड्रॉप डाउन पे गए, ये यहाँ पे आ गए, तो जब फॉर्म कोई फिलअप होगा तब भी ये चल जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल ट्रिगर्स आप ऐड कर सकते हो कि ये वर्कफ्लो स्टार्ट कब होना चाहिए, तो वो आप सेट कर सकते हो। अब इसके बाद एक्शन आप कुछ भी कर दो, एक्शन के बाद आपको मेल भेजना है, आप यहाँ पे मेल भेज दो। यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं, बहुत सारे एक्शन है, सेंड अ मैसेज, तो सेंड अ मैसेज हो गया। इसके बाद मान लो हमें अपने स्प्रेडशीट में करना है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पे शीट पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे अपेंड रो इन शीट, तो इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक वर्कफ्लो क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि क्रेडेंशियल ऐड करना है। क्रेडेंशियल अभी नहीं, थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले वॉक थ्रू ले ले। इस तरीके से हम लोग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब यहीं पे एडिटर, एग्जीक्यूशन, बहुत सारी चीज़ें। अब मान लो मुझे ये पब्लिश करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये जो मुझे है इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो अभी फिक्स करने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहली बात तो किसी भी नोड को डिलीट क्या करना है। ये जो चीज़ है ना, ट्रिगर, हर एक ट्रिगर हो गया, एक्शन हो गया, ये क्या है, नोड है। ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। अब ये जो नोड है इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये मान लो ये वेबहुक है मेरे पास, इसको मुझे डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट का बटन है, यहाँ से आप डिलीट कर दो। अब यहाँ पे जाना है, आप 3 डॉट पे जाओगे तो आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, डुप्लीकेट, रीनेम करना है, आपको रीनेम करके मेल लिखना है। लेकिन ये चीज़ अभी हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है, ये बीच पे हम लोग देख लेंगे कि क्या चीज़ है, कैसे करनी है। अब यहाँ से आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। डीएक्टिवेट करने से क्या होगा ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डीएक्टिवेट कर देता हूँ, और इन दोनों को भी मैं बल्क में भी कर सकता हूँ। बल्क में सेलेक्ट करूंगा ऐसे करके और राइट क्लिक करके डीएक्टिवेट 2 नोड्स, तो इस तरीके से मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा और अब ये पब्लिश हो पाएगा। तो सेव का जो है वो ऑटो सेव हो जाता है। अब जो भी वर्कफ्लो बनाते हैं वो ऑटो सेव रहता है। अगर मैं यहाँ ओवरव्यू पे जाऊँ, ओवरव्यू पे आप क्लिक करोगे तो वापस से ये इंटरफेस खुल जाएगा जो शुरुआत में साइन इन करने के बाद खुला था। और अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने फर्स्ट वर्कफ्लो, इस पर आप क्लिक करोगे,
और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन मिलता है, तो आप पब्लिश में जाओ। पब्लिश में जाने के बाद वर्जन का नेम क्या रहेगा, फर्स्ट प्रैक्टिस रख देते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल वर्जन मैनेज कर सकते हो, तो पब्लिश आपको मिल जाता है। सो वर्कफ्लो पब्लिश, गॉट इट। अब यहाँ पे ये देखो प्रोडक्शन चेकलिस्ट बोल रहा है, तो प्रोडक्शन चेकलिस्ट अभी फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको ऑफ कर देते हैं। तो पब्लिश में आप देख सकते हो वर्कफ्लो पब्लिश है, मतलब रियल टाइम में ये काम करेगा। और अनपब्लिश में क्या हो जाएगा, वर्कफ्लो ऑफ हो जाएगा। तो ऑन ऑफ का क्या सिचुएशन है, अगर आप चाहते हो कि वेबसाइट में कोई भी फॉर्म फिलअप करे उसको मेल चले जाए, और अब आप चाहते हो कि अब वेबसाइट में कोई भी फॉर्म फिलअप करे उसको मेल ना जाए, तो आप कंप्लीट ऑटोमेशन जो है वो ऑफ करना चाहते हो, तो बस अनपब्लिश कर लो, आपका काम बन जाएगा। और वापस पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे तो पब्लिश हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो है वर्कफ्लो हिस्ट्री का ऑप्शन है, जहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हो वर्कफ्लो का। तो ये चीज़ें थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि क्या अपना है। बाकी ये जो है हमारा वर्जन हिस्ट्री है, ठीक है, ये अपना वर्कफ्लो है कि फर्स्ट प्रैक्टिस वाला जो वर्कफ्लो है ये दिख रहा है आपको। और ये जो है आपके वर्जन्स दिख रहे हैं कि 29 वर्जन जो मेरे हैं ऑटो सेव हुआ है ना, ये सारे जो ऑटो सेव हुए हैं ये उसके वर्जन है कि मैंने क्या क्या बनाया था। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा यहाँ पे वर्जन सेव है, तो बहुत बढ़िया तरीके से अपना वर्जन मैनेज कर लेता है कि अगर मान लो इन केस कुछ भी हमारे साथ गलती हो गई, कुछ डिलीट हो गया, तो आप देख सकते हो टाइम वाइज कि मैंने किस टाइम में क्या एडिट किया था, और उसको आप रीस्टोर भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए। फिर इसके बाद क्या है, अब आप देख सकते हो ओवरव्यू में वापस हम लोग जाते हैं। और ओवरव्यू में जाने के बाद अभी हम लोग चैट में चल देते हैं। नीचे जो चैट का ऑप्शन है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो चैट है यहाँ पे जाके आप चैट कर सकते हो अपने वर्कफ्लो के साथ। अभी तो कुछ काम नहीं है इसका, ठीक है, अभी आप इसके साथ चैट कैसे करोगे, आपका वर्कफ्लो उतना बना ही नहीं है, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा उतना। तो अभी हम लोग वापस चलते हैं यहाँ से बाहर। बाहर जाने के लिए यहाँ ऊपर आप जाओगे अपने ब्राउजर में और बैक कर लोगे। अब इसके बाद ऊपर आपको दिख रहा है कि प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन की जब आप पब्लिश कर देते हो तो एग्जीक्यूशन कितने हुए, 7 हुए, और उसमें से फेल कितने हुए, तो सातों के 7 फेल हो गए। फेलियर रेट हमारा 100% है। तो इस तरीके से बता देता है कितना रन टाइम है, वो चीज़ें भी आपको पता चल जाती है। अब मैं आपको अगर बताऊं, ये तो N10.io वाला है और मेरा सेल्फ होस्टेड भी है N10। इसका आप देखोगे URL अलग है, HSTGR, जो कि होस्टिंगर पे होस्टेड है। अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो इसमें फेल्ड प्रोडक्शन आपको दिख रहा है 37 और प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन हुए 88, तो फेलियर रेट 42% है। तो ये भी जो है ये जस्ट प्रैक्टिस और दिखाने के लिए है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं। और रन टाइम कितना है ऐसे दिख रहा है, तो नॉर्मली भी आपको ऐसी ही चीज़ें दिख जाती है। फिर उसके बाद और क्या रहता है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आपको N10 के अंदर टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं तो यहाँ पे टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी है कि कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब N10 में क्या है, सिंपल, ये IT ऑप्स में हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, लेट सपोज लीड फॉलोअप, मैं ऐसे करके सर्च कर लेता हूँ कि फॉलोअप के लिए कोई चीज़ इन्होंने बना रखा है। अच्छा, तो देख लेते हैं। तो ऑटोमेट आउटबाउंड लीड फॉलोअप्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है B2B लीड फॉलोअप, इसको हम लोग ले लेते हैं। और यूज़ फॉर फ्रीज है टोटली, तो क्लिक टू एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं। ये हमारा इंपोर्ट भी हो जाएगा, लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, लोड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़ फॉर फ्री पे क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट टेम्पलेट टू विवेक मिश्रा इज योर क्लाउड वर्क स्पेस, ओके, ठीक है। तो क्लाउड वर्क स्पेस पे ये आ जाएगा। देखते हैं, ठीक है, ये आ चुका है। अब आप देख सकते हो किसी और का टेम्पलेट भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बस हमें जीमेल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, गूगल शीट करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ कब कर पाओगे, जब आपको एक्चुअली में N10 के वर्कफ्लो की नॉलेज है कि कैसे एक एक नोड काम कर रहे हैं, कैसे एक एक ईमेल काम कर रहा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो ट्रस्ट मी गाइज, आप इसको नहीं कर सकते। इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया है, लेकिन आप तब भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको N10 का अंडरस्टैंडिंग बेसिक आना चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। लेकिन बहुत एडवांस लेवल पर अगर आपको इफ़ सीखना है, अगर आपको समझना है कि वेट नोड क्या है, तो वो इस वीडियो में आप नहीं सीख सकते। ये 80% है, लेकिन आप बहुत चीज़ें सीखने के बाद भी इन चीज़ों को समझ सकते हो जब आप आगे की वीडियोस देखोगे। आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा ये सारे नोट्स कैसे यूज़ होते हैं, कैसे सारी चीज़ें काम करेंगी। ये 80% ऑफ N10 है, जो आप समझ जाओगे तो मैक्सिमम काम हो जाएगा। लेकिन बहुत एडवांस लेवल पे काम करना है तो उसके लिए आपको वो वीडियोस देखने पड़ेगी जो मैं आगे लाऊंगा। ट्रिगर्स क्या होता है, नोट्स क्या होता है, इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियोस आएंगे। तो अगर मैं लिख के भी चलूँ तो N10 सीरीज़ जो अपना चल रहा है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है गूगल शीट पे कि इसके बाद क्या आने वाला है। सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो आएगा, 1% टॉप N10 यूज़र आएगा, मास्टर ट्रिगर करेंगे हम लोग, एसेंशियल नोट समझेंगे, जेसन क्या होता है, फ्लो क्या होता है। इसके ऊपर एडवांस डिटेल में वीडियो, आधे आधे एक एक घंटे की वीडियोज़ आने वाली है इसके ऊपर। ये बहुत मज़ेदार है। ये तो फाउंडेशन सेट कर रहा हूँ बस मैं, ये सिर्फ फाउंडेशन है, ठीक है। तो अब एक्चुअली में हम लोग आते हैं, ठीक है। अभी हमने बहुत अच्छा ओवरव्यू ले लिया है, टेम्पलेट्स वगैरह कैसे इंपोर्ट होंगे, कैसी चीज़ें काम करती है। तो अब हम लोग जाते हैं ओवरव्यू पे, ठीक है। और फाइनली
जो हमारा फर्स्ट वर्क फ्लो है उस पर क्लिक करते हैं, या चलो हम लोग एक नया ही बनाते हैं, वापस ओवरव्यू पे आते हैं, क्रिएट वर्क फ्लो पे जाते हैं, और क्रिएट वर्क फ्लो पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट वर्क फ्लो क्रिएट करेंगे। अब फर्स्ट वर्क फ्लो आप क्रिएट करने के लिए एआई का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी एआई यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा एआई कैसे यूज़ करना है। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या हमने किया। हमने इंटरफेस का वॉक थ्रू ले लिया। अब ट्रिगर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, प्रोजेक्ट्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। नोड्स क्या होते हैं, क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, टेस्ट सेफ, प्रोडक्शन, एग्जीक्यूशन हिस्ट्री एंड पिनिंग डेटा, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूं आपको समझाने के लिए। तो ये वो मोमेंट है जहां से एक्चुअल में एनएडएन प्रैक्टिकली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल मोमेंट है। अब यहां से आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी फाउंडेशन और फंडामेंटल के ऊपर हमने बात कर लिया। सो ठीक है, फर्स्ट स्टेप लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारा रहेगा नोड हम लोग ट्रिगर करेंगे, तो ट्रिगर मैनुअली पे क्लिक करते हैं। अब ट्रिगर मैनुअली क्या होता है, हम लोग डेटा यहाँ पे सेट करते हैं कि क्या चीज़ें होगी, हम लोग मैनुअल डेटा देंगे। तो अभी फर्स्ट केस में क्या है हमारे पास, हम लोग प्रोजेक्ट जिस पे काम करेंगे उस पे लीड कैप्चर करेंगे वाया वेब हुक। बट वेब हुक से पहले, वेब हुक हम लोग समझे, उसके ट्रिगर को क्रिएट करें, उससे पहले हम लोग थोड़ा सिंपल समझते हैं। हम लोग एक ट्रिगर ले लेते हैं ये, और एक ट्रिगर ले लेते हैं फॉर्म, ठीक है। फॉर्म में जाएंगे, ट्रिगर पे जाएंगे, और ऑन न्यू एन फॉर्म इवेंट कर लेते हैं यहाँ से ट्रिगर। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक है एग्जीक्यूट वर्क फ्लो ये वाला, और एक है ऑन फॉर्म सबमिशन। तो ये दो चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे। उसके अलावा वेबहुक भी हमारे पास रहेगा। तो वेबहुक पे जाने से पहले हम लोग ये दो समझेंगे ताकि आपको ईजी हो, ठीक है। तो वेबहुक भी समझेंगे। वेबहुक को अभी हम लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से डीएक्टिवेट मैं कर देता हूँ, ठीक है। ऑल दो, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में डीएक्टिवेटेड आ जाता है, तो आप समझ जाना डीएक्टिवेट ये हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्म बनाएंगे और ये बनाएंगे। तो फॉर्म पहले समझते हैं हम लोग कि क्या होगा ना, ये फॉर्म को सामने वाला यूज कर पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है टेस्ट यूआरएल और एक होता है प्रोडक्शन यूआरएल। टेस्ट यूआरएल में क्या होता है कि चीजें आप टेस्ट करते हो। यहाँ पे आप देखोगे ये जो यूआरएल है यहाँ पे फॉर्म हाइफन टेस्ट लिखा है, और प्रोडक्शन यूआरएल में जाते हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्म लिखा है। और सेम अगर आप वेबहुक पे जाते हो, अगर आप सेम वेबहुक पे जाते हो, सेम आप वेबहुक पे जाओगे तो यहां पे भी आपको दिखेगा कि ये टेस्ट यूआरएल है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है आपका। और जब आप प्रोडक्शन लेवल पे जाओगे जहां पे रियल टाइम में काम होगा, तो वहां पे ये वेबहुक हाइफन टेस्ट नहीं रहेगा, प्रोडक्शन लेवल पे सिर्फ और सिर्फ वेबहुक रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज होता है आपका। तो यहां पे अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट के थ्रू बता रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स, कि हमारा ट्रिगर्स क्या क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि वेबहुक वगैरह ये सारी चीज़ें। क्रॉन में बताऊंगा क्या होता है शेड्यूल वाला, और नोड्स मैंने आपको बता दिया, एक्शन बता दिया, क्रेडेंशियल और ऑथेंटिकेशन थोड़ी देर बाद समझेंगे, टेस्ट एंड प्रोडक्शन बता दिया, इसको रियल टाइम में एग्जीक्यूट करके अभी थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग ये समझते हैं कि जैसे ये फॉर्म है, अभी हम लोग टेस्ट लेवल पे यूज़ करेंगे, तो नॉर्मल फॉर्म पहले बनाते हैं। फॉर्म का टाइटल क्या रहेगा, इंक्वायरी फॉर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, अप्लाई फॉर फ्री डेंटल चेकअप, ठीक है। चलो डेंटल चेकअप हम लोग ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पे ऐड फॉर्म एलिमेंट पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लेबल लिख सकते हैं कि क्या है, नेम है। तो नेम क्या, एक टेक्स्ट इनपुट है जिसमें सामने वाला टेक्स्ट डालेगा, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड फॉर्म एलिमेंट में जाते हैं, लेबल में जाके हम लोग लिखते हैं, ये रहेगा आपका ईमेल, आप ईमेल भर दो। यहाँ पे रहेगा आपका टेक्स्ट इनपुट की जगह हम लोग चेंज कर देंगे, अगर पासवर्ड डाल रहा है सामने वाला या फिर नंबर डाल रहा है, रेडियो बटन चाहिए तो उसके ऊपर है, या फाइल सबमिट भी वो कर सकता है, लेकिन अभी सिंपल हम लोग लेके चलते हैं ईमेल। तो ईमेल हमने किया, फिर ऐड फॉर्म एलिमेंट में जाते हैं। फॉर्म एलिमेंट में जाने का नेम ईमेल, आई गेस इतना काफ़ी यार, नेम ईमेल अभी पहले इतना ही रखते हैं, नेम ईमेल, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको चेक करना चाहता हूँ, तो चेक करने के लिए मैं इसको कर दूंगा एग्जीक्यूट स्टेप। तो एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद आपके पास एक पॉपअप विंडो आ जाएगा जिसमें रहेगा इंक्वायरी फॉर्म, अप्लाई फॉर फ्री डेंटल चेकअप। तो यहाँ पे मैं नेम डाल दूंगा विवेक मिश्रा, ईमेल में लिख दूंगा vivek@gmail.com, सबमिट कर देते हैं। अब सबमिट करने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरे पास डेटा आ चुका है। सो नेम, ईमेल, सबमिटेड एट और फॉर्म डेट, ये चीज़ें मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो फॉर्म डेटा है इसको तो मैं यूज़ कर सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं इसको लेट सपोज ईमेल भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नोड में जाके सर्च कर सकते हैं क्या आप करना चाहते हो। तो मैं जीमेल सर्च करूँगा, तो जीमेल आप सभी को पता है इससे ईमेल सेंड होता है। तो सेंड मैं सर्च करूँगा, तो सेंड में क्या, सेंड अ मैसेज, तो सेंड अ मैसेज मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट क्रेडेंशियल है, तो आपको यहाँ पे एक क्रेडेंशियल क्रिएट करना पड़ता है। क्रेडेंशियल क्रिएट मतलब आपको अपने जीमेल का एक्सेस देना पड़ेगा।
तो आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करोगे। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वैसे ये सेल्फ होस्ट में डिफरेंट रहता है। सेल्फ होस्ट में आपको एक्चुअली में गूगल कंसोल में जाके इंटीग्रेट करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है ट्यूटोरियल। तो अभी हम लोग क्रेडेंशियल्स एंड ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट देख रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे। तो साइन इन विद गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास जो ईमेल है, 2 ईमेल, इसमें से मान लो वर्क फॉर विवेक एडिटोरियल, इसका मैं एक्सेस दे देता हूँ। तो इस ईमेल से मैं कुछ भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आई वॉन्ट टू अलाउ एनी, ठीक है, सेलेक्ट ऑल कर देते हैं। ठीक है, ऑल मैं सारे परमिशन दे दूंगा। तो परमिशन मैंने दे दिया है, कंटिन्यू। ठीक है, तो कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है हमारा। तो ये ऑथेंटिकेट हो गया। हमने क्या किया, क्रेडेंशियल देगा और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हमारा हो चुका है। सो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो जीमेल अकाउंट हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो इसलिए आप देख सकते हो ये अभी रेड क्यों दिख रहा है, वो भी अभी हम लोग देख लेते हैं। हमने मैप नहीं किया है डेटा, इसलिए रेड दिख रहा है। पहली बात ईमेल आईडी, तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी, वो मैं समझाने से पहले अभी देख लेते हैं कुछ चीज़ मिस तो नहीं हुआ है। नोड्स एक्शन देख लिया, टेस्ट प्रोडक्शन देख लिया, सेव एंड एग्जीक्यूशन हिस्ट्री वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब क्या हुआ ना, यहाँ पे जो मैंने सेव किया है, पब्लिश किया है, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन का हिस्ट्री रहता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे अगर मैं जाऊँगा, ये जो राइट वाला है इससे कंफ्यूज मत होना, ये वर्जन हिस्ट्री आपका वर्कफ्लो का जो हिस्ट्री है वो बताता है कि वर्जन जो मल्टीपल आपने सेव किए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक आ रहा है टेस्ट एग्जीक्यूशन। जहाँ पे भी आपको ये आइकन दिखेगा, ये टेक्स्ट एग्जीक्यूशन का है, टेस्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है, नॉट टेक्स्ट। टेस्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे आपको मिल गया। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एग्जीक्यूट हुआ है। तो ऐसे आप एग्जीक्यूशंस का हिस्ट्री देख सकते हो और कॉपी टू एडिटर करके आप इसका पिन भी कर सकते हो डेटा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश। ठीक है, मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश। अभी ऑटोमेटिक तो सेव हो गया, लेकिन मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब देखते हैं मेरा वो डेटा रहता है कि नहीं रहता जो मैंने फॉर्म में फिलअप किया है। तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो जो फॉर्म में मेरा डेटा था वो अभी नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे वापस से फिलअप करना पड़ेगा। तो ये ना एक हेडेक हो जाता है एनी टाइम में। अभी फॉर्म में तो चलो ठीक है, आपने बहुत सिंपल बनाया, आपको 2 फील्ड फिल करना है। जब वहां पे 10 फील्ड रहेंगे या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स चीज है, वहां पे कैसे करोगे? तो आगे कॉम्प्लेक्स होगा तब आपको समझ आएगा कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है टेस्ट करना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूशंस में जाके जो भी आपका एक एग्जीक्यूशन है रिसेंट जिसमें हमारा डेटा आया था, यहां पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी टू एडिटर कर सकते हैं। कॉपी टू एडिटर पे आप जाओगे तो ये जो होगा एग्जैक्ट डेटा आपका जो एडिटर में है उसके वर्कफ्लो में आ जाएगा। तो यहां पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे आप देख सकते हो आ चुका है और ये ऑटोमेटिक पिन हो चुका है डेटा। मैं चाहूं तो इसको अनपिन कर दूं, अगर अनपिन कर दूंगा रिफ्रेश करते साथ ये चले जाएगा। लेकिन अगर इस आइकन पे क्लिक कर दूं, मैं पिन कर दूं, तो ये एज इट इज रहेगा। तो आप देख सकते हो यहां पे मैं अगर रिफ्रेश करूं तो ये अपना एज इट इज है। ठीक है, क्योंकि मैंने पिन कर दिया, इस बार ये नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग आउटपुट का फॉर्मेट भी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट का फॉर्मेट है वो जेसन है, बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है। अब आप इसको टेबल व्यू में भी देख सकते हो, स्कीमा में भी देख सकते हो। अब देखो स्कीमा में क्या होता है, आपको कुछ ऐसे दिखता है, नेम विवेक ईमेल, तो इसको देखने में समझने में ईजीनेस होती है। टेबल में आपको यहाँ पे भी ईजीनेस होगी कि नेम ईमेल है, सबमिटेड एट फॉर्म। अगर आपको टेबल पसंद आता है आप टेबल सेलेक्ट करो, स्कीमा समझ आता है स्कीमा करो। मैं मैक्सिमम टाइम स्कीमा रखता हूँ, स्कीमा मुझे इजी लगता है। और जेसन थोड़ा डेवलपर के लिए अगर आप इसमें फैमिलियर हो, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं समझ चुका हूँ। मुझे इतना इंटरेस्ट लगा था ये सारी चीज़ें सीखने के बाद, इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने कोडिंग वगैरह भी सीख रखी है। तो मैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब देख सकते हो ये जो जेसन है, ये स्कीमा है, ये सारी चीज़ें ना एडिट हो सकती है। जैसे पेंसिल आइकन में जाऊँ मैं, तो पेंसिल आइकन में जाने के बाद ये आपको दिख रहा है पूरा कोड। अभी जो कोड है ना, ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अरे। आपको समझना नहीं है, लेकिन अरे आप मान लो, अरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम ईमेल ये सारी चीज़ें, तो आपको ये एडिट करना पड़ता है। अब मान लो आपने डेटा लिया एक टेस्ट वाला और आपको उसको एडिट करना है, तो आप टेक्निकलिटी पे जाओ ही मत। ठीक है, आप बस यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर लो। जैसे कि आपको vivek@gmail.com आपने फेक भरा था, अब मुझे ओरिजिनल रखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे राज डिजिटल fb@gmail.com ये रख लेता हूं। ये मेरा रियल ईमेल आईडी है, तो मैं इस पे भेजना चाहता हूं। अब मैं इसको सेव कर लूंगा। अब इसको सेव करने के बाद क्या होगा, जब मैं जीमेल में जाऊंगा तो यहां पे आप देख सकते हो ये प्रीवियस एग्जीक्यूटेड नोड दिखेगा। तो 2 चीज है, आप किसी भी नोड को ओपन करोगे, बीच में आपको इंटरफेस दिखेगा जिसमें इसके लेवल का सेटिंग दिखेगा, इसमें आपको पैरामीटर्स दिखेगा कि आपको क्या क्या सेंड करना है, क्या आपको मैप करना है, तो वो आप पैरामीटर्स मैप कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद सेटिंग्स है आपका। सेटिंग्स लेवल पे आप
इसको एरर हैंडलिंग करना है, रीट्राई कितने बार होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो आप सिंपल ये समझ के चलो, पैरामीटर्स में आप मैपिंग करोगे बहुत चीज़ होगा और सेट करोगे कि रिसोर्स कौन सा यूज होना है, ऑपरेशन क्या होगा। तो ऑपरेशन सेंड है, इसमें बहुत सारे ऑपरेशन है, वो चेंज होता है। आपने नोड जो इनिशियली सेलेक्ट किया था उसमें क्या ऑप्शन था, आप या तो पहले सेलेक्ट कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पे गया था ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मेल पे गया था। अब मेल में बहुत सारे ऑपरेशन है, जैसे डिलीट अ मैसेज है, गेट अ मैसेज है, तो ये सारे क्या है, ये आपका पहली बात तो कैटेगराइज है, मैसेज एक्शंस है, ये आपका लेबल एक्शंस है, लेबल एक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिख रही है। तो सेम चीज़ आप क्या कर सकते हो, जो लेबल्स है वो रिसोर्स की तरह काम कर रहा है, जैसे रिसोर्स में मैसेज है, लेबल, ड्राफ्ट, थ्रेड, ये सारी चीज़ें हैं, और ऑपरेशन में गेट मैनी, मार्क एज रीड, तो ये सारी चीज़ें मिल रही है दोनों चीज़ों को कंबाइन करके। तो आप यहाँ से भी चीज़ें स्विच कर सकते हो। अब मान लो मुझे मैसेज गेट करना है, तो यहाँ से मैं सेंड की जगह गेट कर लूंगा। मैं अगर मैसेज पढ़ना चाहता हूँ तो मैं गेट नहीं करना चाहता, मैं सेंड ही करना चाहता हूँ, तो हम लोग सेंड कर लेते हैं। ठीक है, सेंड करेंगे मैसेज। तो ईमेल पे जाते हैं, टू टू क्या है हमारा, अब अपने को क्या देखना है आप वो समझो। यहाँ पे हमने टेस्ट प्रोडक्शन देख लिया, सेव एग्जीक्यूशन कैसे करना है, डेटा को पिन कैसे करना है, नोड्स एक्शन क्या होता है उसको ओपन करके देखा हमने कि एक जो प्रीवियस नोड में एग्जीक्यूशन हुआ है वो आपको लेफ्ट साइड दिखेगा, इनपुट कि क्या इनपुट आप देना चाहते हो इस पर्टिकुलर नोड में, और फिर उसके बाद इस नोड को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये चीज़ें हमने समझ ली है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद डेटा फंडामेंटल्स में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जेसन को समझ रहे हैं कि जेसन को अभी हमने एडिट करना सीख लिया, और फिक्स प्लस एक्सप्रेशन हम लोग ये समझ लेते हैं। देखो फिक्स क्या है, यहाँ पे ईमेल मुझे पता है कि मुझे एक पर्सन को भेजना है जो कि चेंज नहीं होगा बार बार, तो मुझे भेजना है विवेक। लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई और मेल रख देता हूँ, राज डिजिटल fb@gmail.com, मैंने ये रख दिया। ठीक है, तो अभी क्या है, ये फिक्स है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन अब मुझे पता है कि बार बार चेंज होने वाला है, ये फिक्स नहीं रहेगा। फॉर्म में जब भी कोई ईमेल फिलअप करेगा वो हर बार न्यू ईमेल रहेगा, वो रिपीट नहीं होगा। तो अगर मुझे पता है वो न्यू ईमेल रहेगा, रिपीट नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं फिक्स से हटा के एक्सप्रेशन कर दूंगा, और एक्सप्रेशन करने के बाद आपका ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉन्ट भी आप देख सकते हो चेंज हो गया, एक्सप्रेशन जो कि कोड लेवल का चेंज हो जाता है। अगर फिक्स रखूंगा तो बस नॉर्मल ऐसा दिखेगा। यहां पे एक ऑप्शन मिलता है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो क्या होगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद आप थोड़े से बड़ा प्रीव्यू देख सकते हो अपना डेटा का। काफी बार लोगों को दिक्कत आ सकता है ये चलाने में कि भाई प्रीव्यू ठीक से नहीं दिख रहा, तो आप इसका यूज कर लो। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, लेकिन अगर आप जब इसको एक्सप्रेशन करते हो और अब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, इनपुट आउटपुट की रिजल्ट कैसा आ रहा है आपका। तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन सेट कर सकते हो। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये आउटपुट हटा दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ईमेल को यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो ईमेल है यहाँ पे ऊपर जा रहा हूँ, इसको ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर दे रहा हूँ। तो ये क्या है, JSON.email, ये प्रीवियस थोड़ा सा कोड है, ये इसके लेवल का ही, लेकिन ये डायनेमिकली मैप कर रहा है। ये जो है ये फिक्स रहेगा आपका, और इससे क्या होगा, डायनेमिकली जो सामने वाला इनपुट डाल रहा है ईमेल में, वो ईमेल अपने आप यहाँ पे फेच हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट दिख रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे प्रीव्यू दिख रहा है आपको, और ये एक्चुअली में आपका कोड ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है, जो आपको खुद नहीं करना पड़ता। जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ये चीज़ें। और सब्जेक्ट लाइन क्या रहेगा, ये भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अभी मैं लिख देता हूँ वेलकम वेलकम टू डेंटल बज। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल का टाइप करेगा HTML या टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट करता हूँ। हाय, हाय मैं कर सकता हूँ विवेक मिश्रा। इसको भी डायनेमिकली अगर मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो ये फिक्स है। अभी आप देखो फिक्स लिखा हुआ है सामने स्क्रीन में, क्या लिखा है, फिक्स्ड। अभी मैं ड्रॉप करूंगा तो क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन में अपने आप स्विच हो गया। ठीक है, तो ये भी होता है कि फिक्स्ड एक्सप्रेशन में स्विच हो जाता है जब आप डायरेक्टली करते हो, आपको इसमें वापस स्विच खुद से नहीं करना पड़ता। तो हाय ऐसे करके आपने किया। अगर आपको एडिट करने में प्रॉब्लम आ रही है छोटे से इंटरफेस में, जस्ट इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे आप पूरा ईमेल लिख लो, हाय विवेक मिश्रा, वेलकम टू डेंटल बज, मेक श्योर टू अराइव बिफोर ब्ला ब्ला ब्ला, फिर उसके बाद थैंक यू टीम डेंटल बज। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मुझे ईमेल सेंड करना है तो क्या है, बहुत सिंपल है, एग्जीक्यूट स्टेप करना है। एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद अब ये आउटपुट आ गया कि ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, क्योंकि मैंने क्रेडेंशियल लगा रखा है। तो ईमेल मुझे आया कि नहीं आया वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं अगेन जाऊंगा, मैं एक बार अपना ईमेल ओपन कर लेता हूँ, सॉपर वाला जीमेल पे जाते हैं। बस करेक्ट ईमेल देना है अगर आपको देखना है कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो वर्क फॉर विवेक सेंटोरियल, इससे मुझे एक मेल आया, वेल हाय विवेक मिश्रा, वेलकम टू डेंटल बस। अब आप देख सकते हो डायनेमिकली मैप हो गया विवेक मिश्रा।
जो था वेलकम टू डेंटल बज़, थैंक यू। अब यहाँ पे लिखा है दिस ईमेल वॉज सेंट ऑटोमेटिकली विद एन। अब ये वाटरमार्क भी आता है। ये वाटरमार्क हटाने के लिए आपको और ऑप्शंस मिलते हैं एक नोड पे। एक नोड पे क्या ऑप्शंस मिलते हैं, आप जैसे नीचे जाओगे ना, ऐड ऑप्शंस मिलेंगे प्रॉपर्टीज का। तो कोई भी प्रॉपर्टी सेट नहीं है, आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज क्या है, वो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको देते हैं सेट करने के लिए। जैसे कि अपेंड एन एट्रीब्यूशन, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। आप इसको ऑफ करोगे और वापस से एग्जीक्यूट स्टेप करोगे, और यहाँ पे अगर मैं जाके देखूं, रिफ्रेश करूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेलकम टू डेंटल बस आ गया, लेकिन यहाँ पे एन का ब्रांडिंग नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कर रहे हो। सो अब इसके बाद ऐड ऑप्शन में जाके और भी चीज़ें, जैसे सेंडर का नेम क्या रहेगा। अभी देखो बहुत खराब लग रहा है, अभी बहुत खराब लग रहा है, वर्क फॉर विवेक सैनिटोरियल ये आ रहा है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, चेंज करके सेंडर नेम में विवेक मिश्रा कर दूंगा। ठीक है, एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। तो स्टिल एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो गया, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखो विवेक मिश्रा आ गया, वेलकम टू डेंटल बज़। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब मैं विवेक मिश्रा की जगह मैं चाहता हूँ डेंटल बज़ ही रखना, तो मैं डेंटल बज़ रख दूंगा। और ऐड ऑप्शन में जाके अटैचमेंट्स है, यहाँ पे बीसीसी में, सीसी में किसी को रखना है, सेंड रिप्लाइज टू। अब ये थोड़े और अदर ऑप्शन है जो कि अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं, क्योंकि हम लोग जीमेल नहीं सीख रहे कि भाई जीमेल कैसे भेजना है, क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन है, वो एन सीख रहे हैं। बाकी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आगे जो वीडियोस आएंगी कोर्सेज में, तो वो आप चीज़ देखना, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, जिसमें हम लोग और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे तब। तो अभी जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो थोड़ा अलग होने वाला है। ठीक है, फॉर्म सबमिशन के थ्रू हमारा जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये चीज़ अपना क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, डेंटल बज़ देख सकते हो आ गया। तो बस यही तरीका है अपना ईमेल वगैरह भेजने का। अब मैं इसको जो है ऑपरेट कर रहा हूँ टेस्ट लेवल पे। अगर मुझे प्रोडक्शन लेवल पे करना है कि चीज़ें बार बार इसी तरीके से ऑपरेट हो, तो मुझे पब्लिश कर देता है। तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूशंस पे जाऊँ, तो एग्जीक्यूशंस पे आप देख सकते हो कितने सारे एग्जीक्यूशंस हुए, वो आपको दिख गए। अब आपको डेटा पिन करना है कोई, तो आप यहाँ से कॉपी टू एडिटर करके पिन कर सकते हो अगर आपका हट गया है। बट मेरा हटा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके डायरेक्टली ऐसे भी पिन कर सकता हूँ। यहाँ पे जाके ये जो आइकन है, यहाँ से मैंने पिन कर दिया, तो आपको दिखा कि यहाँ पे इनपुट आया, बीच में हमने कुछ सेटिंग किया, कॉन्फ़िगर किया, और फिर आउटपुट आ गया। तो सिंपल ये स्टेप है आपका, जो आपको एन में करना पड़ता है। तो अभी हमने क्या देखा कि जेसन क्या होता है वो समझा, फिक्स्ड प्लस एक्सप्रेशन क्या होता है, जेसन का सिंटेक्स और नोड एंड डेटा मैपिंग वो चीज़ें। अब देखो जेसन बनाने का जो सिंटेक्स है हमारा, वो बहुत सिंपल है। जेसन में जो हमने समझा, एडिट आइकन में जाके ये जो हमारा रहता है वो ऐसे ही रहता है कि नेम, ईमेल, सबमिटेड, एड, फॉर्म, डेट। यहाँ पे आपका कोटेशन रहता है, कोलन रहता है, कोटेशन रहता है। तो आपको इस तरीके से समझ के चलो, बाकी उतना मत समझो, अदरवाइज आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। आगे जो वीडियोस है उसमें मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा जेसन क्या होता है। इतना ही अभी आप समझ के चलो, वो काफ़ी रहेगा। तो सिंटेक्स वगैरह हमने देख लिया, फिक्स्ड एक्सप्रेशन देख लिया, सेट नोड हमने, एंड डेटा मैपिंग। तो एक ये चीज़ भी है, सेट नोड हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। सेट नोड बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप मैक्सिमम ट्रिगर्स यूज़ करते हो। जैसे मेरे पास 3 ट्रिगर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेट नोड यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे सेट नोड, यहाँ पे मैं सेट, अभी वैसे इसका नाम एडिट फील्ड्स है, एडिट फील्ड्स ब्रैकेट में जो सेट लिखा है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप सेट क्या कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे नेम होगा, तो नेम मैंने डाला, और यहाँ पे वैल्यू पे मैंने क्या कर दिया, ये ईमेल आईडी को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे नेम के जगह अब मैं किया ईमेल। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा प्रोडक्शन लेवल की चीज़ है। ईमेल में जाके मैंने ईमेल ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे जाऊँगा, मैं नेम में जाऊँगा, और तो कुछ है नहीं, मेरा यही है। तो यहाँ पे ये सेटिंग मैं यहाँ पे रख लूँगा। तो सिंपल बस आपको ये रखना है। तो ये मैनुअल मैपिंग मैंने कर लिया। अब मैनुअल मैपिंग करने के बाद मेल पे आप देखोगे, यहाँ पे आप जाओगे, पहले तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं करूँगा एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट मैंने कैसे किया वैसे देखना यार, ये इंटरेस्टिंग है। ये जो प्ले बटन है, यहाँ से आप एक नोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, यही इसी लेवल पे। अगर एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करोगे तो पूरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा, जो कि मुझे नहीं करना है। ये भी मैं बताऊँगा कब करना है। पहले अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। तो ये प्ले किया मैंने, यहाँ पे हमारा आया, और मेल पे जाते हैं। अब मेल पे जाने के बाद आप देख सकते हो ये रेड हो चुका है। अब ये काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, शुरुआत से इसका ख्याल रखना है। अगर आप ख्याल नहीं रख पाते हो तो आपको बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मतलब एक सही डिज़ाइन आपको पहले से क्रिएट करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, और इस ईमेल में जाके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ये एडिट फील्ड्स वाले को। हमने क्या किया था, ये फॉर्म वाले को किया था। तो अब देखो ये वर्क करेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो इसको हटा के हम यूज़ कर देंगे ये नेम वाला, ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। तो बस ये आ गया हमारा, यहाँ पे मैपिंग हो गया। अब देखो ये हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि फॉर्म का देखो अलग है, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। तो तीनों का डेटा हम लोग कहाँ भेजेंगे, ये यहाँ भेजेंगे, ये एडिट वाले फील्ड में। ये
दोनों को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ कनेक्ट करने के बाद डेटा मुझे यहाँ मिल रहा है। अब देखो व्हेन क्लिक एग्जीक्यूट वर्कफ्लो जो है ये क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सेट मॉक डेटा कर सकते हैं। तो ये ना टेस्टिंग के लिए, जैसे ये फॉर्म है, मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। अब मान लो आपके पास कोई फॉर्म नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, आपको टेस्ट करना है, तो ये उसके लिए तो यहाँ पे सेट मॉक डेटा करूंगा, तो इसने मॉक डेटा खुद ब खुद सेट कर दिया। लेकिन मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे खुद से डेटा लिखूंगा, मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ और मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप बस यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने नेम रखा, यहाँ पे इसका मैं नेम रख दूंगा विवेक मिश्रा, और यहाँ पे कॉमा डालूंगा, फिर उसके बाद एंटर करूंगा। आपको जो भी डिटेल डालना है मॉक में आपको ऐसे ही डालना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपको इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, अरे क्या होता है, नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ये समझ के चलो, आपको ये पैरेंथेसिस वगैरह ऐड करना है, करली ब्रैकेट्स, और कोटेशन के अंदर ही ईमेल आपको ऐड करना है। कोटेशन क्लोज करोगे, फिर उसके बाद कोलन डालोगे, फिर आपको कोटेशन डालना है जो कि स्ट्रिंग का रहता है। ये हम लोग आगे चीज़ें समझेंगे, स्ट्रिंग क्या होता है, बूलियन क्या होता है, तब आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। यहाँ पे अभी हम लोग razdigitalfb@gmail.com डाल देते हैं। तो देखो अभी हमारा ये सेट हो चुका है। अगर आपको सेट करना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप यहाँ पे आ जाओ, आप आ जाओ चैट जीपीटी के पास। आप चैट जीपीटी को बोलो सेट मॉक डेटा फॉर, नाम क्या था इस नोड का नाम आप देख लो, नोड का नाम था व्हेन क्लिकिंग एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। तो सेव करते हैं सबसे पहले तो जो हमने किया, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, सेट मॉक डेटा फॉर एग्जीक्यूटिंग वर्कफ्लो मैनुअली, आई नीड ओनली टू थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है, नेम एंड ईमेल, ठीक है, नेम एंड ईमेल डालना है, तो मैं ये डाल देता हूँ। ये डालने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे मॉक मुझे मिल गया। बस आप इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये पूरा अरे के साथ है, ठीक है। तो आप ये ऑब्जेक्ट कॉपी कर लो, बस इसको हटाना मत। अब ये याद रखना, हमेशा जो डेटा रहेगा वो पेंसिल आइकन में रहेगा, इसको आप हटा दो, यहाँ पे आप डिलीट कर दो, और इसके अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये रहना चाहिए, अगर नहीं है तो ये आपको डालना पड़ेगा और पेस्ट कर दो। तो बस आपका ये बन गया, एआई से आप करवा लो, तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपको नहीं समझ आ रहा ये, क्योंकि अभी मैं उतने एडवांस लेवल पे समझा ही नहीं सकता। तो अभी मैं इसको ऐसे करके सेव कर लेता हूँ। और वैसे मैं इसका नेम ना जो है थोड़ा अजीब टाइप का रखता हूँ, नेम फुल ऐसे करके रखता हूँ, और ये ईमेल जो है ये फुल रखता हूँ, ठीक है। ईमेल फुल ऐसे मैं रखूँगा और सेव कर लूँगा। अब देखो ये सेव करने के बाद क्या होगा, जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, आप देख सकते हो ये जो मैपिंग हो रहा है ना, ये आपका इस तरीके से हो रहा है जेसन डॉट ईमेल। अब जेसन डॉट ईमेल है, इसका मतलब ये है कि प्रीवियस जो भी नोड है उसमें से पिक कर ले। अब ई अगर अपर केस में MAIN है तो वो पिक कर लेगा, लेकिन अगर वो जो पिक करना है वो इस तरीके से है जैसे नेम हाइफन फुल, तो वो पिक नहीं कर पाएगा, तो वो आपको पिक करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो वो चीज़ मेन है। तो जैसे मैं इसको नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, यहाँ पे तो डेटा आ जा रहा है, ठीक है अपना। और अगर मैं फॉर्म को ऑफ कर दूँ, ठीक है, अभी मैंने क्या किया, डीएक्टिवेट कर दिया है फॉर्म को, और मैं यहाँ पे जाऊँ और एग्जीक्यूट स्टेप करूँ, तो एग्जीक्यूट स्टेप करने पे अभी यहाँ पे नल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं। अब क्या करूँगा, एक छोटा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें होती है यहाँ पे ना, थोड़ा सा यहाँ पे इस लेवल पे आप कोडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत हल्का सा है, ज़्यादा कुछ मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रहा हूँ। आप इसको इनफैक्ट एआई को भी बोल सकते हो, मैं चलो एआई को बोलता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करवाएंगे, एआई से करवाएंगे, ठीक है। एआई से मैं करवाऊंगा, मैं उसको सिंपल सिनेरियो बताऊंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप सिंपल समझाऊं कि क्या आपका सिनेरियो है। आई हैव टू ट्रिगर्स, ठीक है, ट्रिगर्स। द फर्स्ट screenshot shows you the form trigger and second shows you the manual trigger, ठीक है। तो मैं ये कर देता हूँ, और एट द टाइम में देखो ध्यान से समझना, अगर ये चीज़ समझ गया ना तो आप एआई से चीज़ें करवा लोगे जो कि टेक्निकल है थोड़ा सा। तो ये जो मैं है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका दिमाग खुले कि क्या पॉसिबिलिटी है। मैं इसको इजी भी बना सकता हूँ, बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ कहीं कहीं, ताकि आपको चीज़ें समझ आ पाए, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाले पे जाते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट दे देते हैं। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन चलो यार स्क्रीनशॉट दे देते हैं हम।
ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू मैप बोथ बोथ बाई यूजिंग सेट नोड। ठीक है, सेट नोड मैंने लिख दिया, सेट नोड बिकॉज बिकॉज करेंटली इट इज एक्सेप्टिंग द फॉर्म फिलअप। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ। और फॉर दिस आई एम ऑल्सो शेयरिंग द थर्ड इमेज विच consists whatever I have done at set node level। ठीक है, तो ये हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे दो इसको इनफ। और कैसे यूज़ करना है आप इससे खुद पूछो। ठीक है, मुझे पता है कैसे करना है, बहुत इजी स्टेप है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप सोच पाओ, आप आंसर खोज पाओ। यू आर वेरी क्लोज, द इशू इज फील्ड नेम मिसमैच बिटवीन ट्रिगर्स। ठीक है, सो बट दिस सेट नोड यू मैप्ड। ठीक है, करेक्ट वे टू मैप बोथ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये लगा रहा है, इसका मतलब क्या है, और या तो ये या तो ये, इन दोनों में से कोई भी होगा। तो ये और लेके चलेगा। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे ये सेट करना है, ये मुझे ये बोल रहा है कि नेम फुल और ये दोनों आप कर सकते हो। तो वैल्यू ईमेल फुल। ठीक है, ईमेल और ईमेल वैल्यू वाई दिस वर्क्स, फर्स्ट फॉल बैक टू सेकेंड थर्ड। ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे वैसे एक चीज़ गलत दे रहा है आई गेस, नेम फुल। हाँ, नेम फुल जेसन डॉट नेम अपर केस और लोअर केस वाला ये हैंडल कर रहा है। तो मैं एक बार देख लूँ, जो मेरा ये है यहाँ पे नेम ईमेल ये है। ठीक है, करेक्ट वे टू मैप बोर्ड ट्रिगर। तो एक बार मैं ना ये डाल के देखता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं ये डाल के देख लूँगा। अभी तो एग्जीक्यूट स्टेप करने पे ये अभी नली दिख रहा है, और वैसे यहाँ पे डेटा है। तो मैं एक बार ना फॉर्म को ना डिटैच भी कर देता हूँ। फॉर्म को यहाँ पे डिटैच करने के लिए देखो क्या होता है, सिंपल यहाँ पे एक डिलीट का रहता है, जिससे ये ब्रांच एट डिटैच हो जाता है। अब मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा रहेगा, जहाँ पे पूरा रेड दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पहले पेस्ट करता हूँ जो ये है। अब इसके बाद भी ये डेटा ले नहीं रहा, क्योंकि ये जो है ना, आप देखो यहाँ पे आपको ये देना है, और ये चैट जीपीटी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। हो सकता है आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो। मुझे आई गेस क्लॉड यूज़ करना चाहिए था, लेकिन चलो, यहाँ पे इसने गलत दिया इन्फॉर्मेशन। तो काफ़ी बार एआई भी गलत दे देता है। तो नेम फुल मुझे डालना है यहाँ पे डॉट नेम हाइफन फुल। ठीक है, मैं फुल डालूंगा, आप देख सकते हो अब ये मैप हो गया। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट ना ये नेम डालना पड़ता है, ये जो है लिखा हुआ है। तो अगर गलत मैप है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस तरीके से ये डालूंगा और स्पेस डाल के मैं यहाँ पे नेम फुल ईमेल फुल, तो ये ईमेल फुल इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा तो ये काम कर जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो एडवांस चीज़ है ये हम लोग आगे समझेंगे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को हैंडल करने के लिए रहता है। तो आई गेस आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मज़ेदार लगा होगा। और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ, और इसको हम लोग वापस से एक्टिवेट कर देते हैं। और अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम विवेक मिश्रा और राज डिजिटल ऐप भी आ चुका है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी ये ले लेगा। सो बस सिंपल इस तरीके से आपको करना है, और ईमेल पे मैप हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वेबहुक का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब वेबहुक का कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। और आई गेस आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज़ें देख ली है। बट अब हमें प्रोजेक्ट 1 एग्जीक्यूट करना है, जिसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड वर्कफ्लो बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग रिव्यू करेंगे फॉर्म फिलअप जिसने किया वो फेक लीड है या जेन्युइन लीड है। स्टोर करेंगे हम लोग लीड को, और एरर को थोड़ा बहुत हैंडल करेंगे। ठीक है, अगर कुछ एरर आता है इन केस। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी हमारा वेबबुक है, वेबबुक लेवल पे चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो वेबबुक को बताने के लिए अभी टेस्ट जो यूआरएल है वो अभी हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो मेथड पोस्ट करना है आपको, क्योंकि वेबबुक क्या, पहले आप तो ये समझ लो यार, वेबबुक बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसमें एक दूसरा एप्लीकेशन हमारे ये जो N8N वाला एप्लीकेशन है इससे बात करेगा। तो दूसरा एप्लीकेशन कैसे बात कर सकता है उसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग ना लवेबल का यूज़ करते हैं। लवेबल का यूज़ करके
लवेबल पे जाएंगे। लवेबल बेसिकली एक वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है, तो हम लोग एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तो लवेबल पर जाके मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ जनरेट अ सिंपल वेबसाइट, सिंपल एंड मॉडर्न लुकिंग वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर यूज़र टू। यार हमारा प्रोजेक्ट था क्या, टॉपिक देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नीड है वेबसाइट फॉर जनरेटिंग जनरेटिंग इंक्वायरी ऑफ डेंटल चेकअप clients so ask them few questions like name, email, फोन नंबर। ठीक है, ईमेल, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। तो हम लोग फ्यू क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर रहेगा। एंड आफ्टर दैट so ask them few questions like name, email, phone number, and after that we will receive the inquiry on on NADN। ऐसा आप लिख दो और यहाँ पे लिख दो सेंड दी डेटा टू दिस एंड पॉइंट। देखो आपको शब्द यूज करना है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होगा, वो यूआरएल होगा। यूआरएल कौन सा होगा, जो अभी हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे आपका ये, और टेस्टिंग वाला रहेगा। जो इसको गेट मेथड है, HTTP मेथड है ना, इसको बस पोस्ट कर देना। पोस्ट मेथड से ये क्या हो पाएगा, लवेबल पोस्ट कर पाएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये डाल देंगे। आई गेस ये पेस्ट कॉपी हुआ नहीं। हम लोग इसको यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो जाता है। तो अब हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पेस्ट हो चुका है। सेंड दी डेटा टू दिस एंड पॉइंट, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, और यहाँ पे ये ट्रीटमेंट भी लिख देते हैं, ट्रीटमेंट टाइप, जनरेट दी कंप्लीट वन पेज अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, आई गेस इतना काफ़ी है। ये क्या है, लवेबल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते तो लवेबल मैंने बस नॉर्मली सर्च किया और जो पहला वेबसाइट आया इसे ही ओपन किया है। और लवेबल पर जाके मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट में कोई भी फॉर्म फिलअप करेगा वो डायरेक्टली मेरे NADN में रिसीव हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बस डन लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे लिए काफ़ी है। तो एंटर मारते हैं। तो एंटर मारने के बाद ये बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जब तक बिल्ड करेगा ना, ये भी प्रोसेसिंग में ही होगा। तो जब तक ये बिल्ड करेगा तब तक हम लोग आगे की चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे सामने वाला कोई भी फॉर्म फिलअप करेगा तो उसके लिए ना हम लोग एक फॉर्म में चेंजेस करते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लेते हैं, नेम, ईमेल था। यहाँ पे ऐड फॉर्म एलिमेंट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, और टेक्स्ट इनपुट के जगह हम लोग कर देते हैं नंबर। नंबर में ऐड फॉर्म एलिमेंट है, और फॉर्म एलिमेंट में हम लोग लेबल डाल देते हैं एक और, जिसमें रहेगा ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट में टेक्स्ट इनपुट की जगह अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन कर देंगे। ड्रॉप डाउन में क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे ऐड फील्ड ऑप्शन में बार बार अगर क्लिक करूँगा तो 3 ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पे लिखता हूँ फ्री डेंटल चेकअप आपको कराना है, या फिर आपको रूट कैनाल रूट कैनाल कराना है, या फिर आपको क्या कराना है, फ्री डेंटल चेकअप, रूट कैनाल हो गया। और क्या हो सकता है, टीथ वाइटनिंग। ठीक है, टीथ वाइटनिंग हो गया। सो एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करते हैं, अनपिन एंड टेस्ट। ठीक है, क्या आता है, नेम अभी मैं डाल देता हूँ विवेक, ईमेल test@gmail.com। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल ब्ला 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 जो भी है, ट्रीटमेंट्स। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, सबमिट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा वेबसाइट में भी रहेगा और वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। सो ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है। तो ये डेटा डालने के बाद यहाँ पे जाएंगे एडिट फील्ड्स में, एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे। तो एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद देख सकते हो नेम और ईमेल ही आ रहा है, ये डेटा नहीं आ रहा है। तो हमें ये भी यहाँ पे मैप करना पड़ेगा एक्चुअली में। सो ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आई गेस ये प्लान करने लग गया क्या, ये इसने पूरा प्लान कर लिया। तो ठीक है, अप्रूव कर देते हैं जो भी इसने प्लान किया है। कितने क्रेडिट्स खर्च हो गए वैसे, 5 क्रेडिट्स आते हैं, 1 क्रेडिट तो खर्च हो गया।
तो प्लान अप्रूव्ड है, जो भी इसने किया होगा बहुत बेसिक, हम लोग बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर नहीं रहा हूँ। सो ठीक है। कहाँ थे हम लोग, ये यहाँ पे थे। तो यहाँ पे हम लोग सेट नोड को सेट करते हैं। यहाँ पे नेम इसका क्या रखना है अपने को, तो ईमेल था, कांटेक्ट था, तो हम लोग कांटेक्ट यहाँ पे रख देते हैं। बेसिकली तो फ़ोन नंबर है, मैं यहाँ पे फ़ोन लिख देता हूँ, फ़ोन हाइफन नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करते हैं। फ़ोन नंबर के बाद क्या था अब तक, ट्रीटमेंट्स। तो ट्रीटमेंट्स, ठीक है, ट्रीटमेंट्स है। वैल्यू में जाके अब हम लोग, ठीक है, फ़ोन नंबर में, फ़ोन नंबर ये हम लोग मैच कर देते हैं। फ़ोन नंबर अपना हो गया। और यहाँ ट्रीटमेंट्स में क्या होगा हमारा, ट्रीटमेंट्स में रूट कैनाल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगर इसको एग्जीक्यूट करें स्टेप, तो ये एग्जीक्यूट हो गए, ये दो फील्ड के भी हमारे पास आंसर आ गए, जो कि डायनेमिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मेल भी ड्राफ्ट कर सकते हैं इसका यूज़ करके, लेकिन अब अपने को ये जानना है कि लीड जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है, हमारे पास डेटा आ गया, लेकिन ये जेन्युइन है कि नहीं है वो भी अपने को समझना है। तो एक बार ये देख लेते हैं, बिल्ड डेंटल लीड इंक्वायरी। सो आई गेस बिल्ड हो चुका है, एक बार हम लोग इसको प्रीव्यू करते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वेबहुक जो है डीएक्टिवेटेड है, इसको हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं, लिसन फॉर टेस्ट इवेंट करते हैं। अब ये क्या होगा, उस वेबसाइट में कोई भी फॉर्म फिलअप करेगा तो ये यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो अभी तो वैसे टेस्ट लेवल पे चल रहा है, प्रोडक्शन लेवल दिखाऊंगा। सो ये ब्लैंक क्यों दिख रहा है अभी भी, आई गेस बिल्ड ही हो रहा है, तो पूरी तरीके से बिल्ड हुआ नहीं है अभी ये। तो पब्लिश वेबसाइट एडिटर, तो वैसे इसको पब्लिश कर देते हैं, मेरे ख्याल से पब्लिश नहीं है ये, तो भी हो सकता है। सो कंटिन्यू, पब्लिक कंटिन्यू, आइकन एंड टाइटल, ठीक है, ये सब तो कुछ नहीं करना मुझे, पब्लिश करते हैं बस अभी। तो आई गेस ये है वेबसाइट, चूज़ योर एप्स यूआरएल, ठीक है, अप्रूव्ड है, कंटिन्यू पब्लिक ही है, आई गेस सेट ही है हम, बट ये हो क्यों नहीं रहा। ठीक है, अब आई गेस ये आ चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं, ये अभी स्टिल रनिंग है। स्टिल ये लिसन कर रहा है, लिसन मतलब कि ये वेट कर रहा है कि कब आएगा। तो यहाँ पे नाम डाल देते हैं, विवेक test@gmail.com, फ़ोन नंबर ब्ला ब्ला ब्ला, सेलेक्ट अ ट्रीटमेंट, ठीक है, डेंटल इम्प्लांट, बुक अपॉइंटमेंट, फ़ोन नंबर मस्ट बी एटलीस्ट 10 डिजिट। तो यहाँ पे इसने खुद ही हैंडल कर दिया, 1 2 3 4 5। चलो बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप वेबसाइट बनाओगे और यहाँ पे आपके पास डेटा आ जाएगा। तो पैराम्स क्वेरी ये सब चीज़ क्या है, आपको इतना ध्यान नहीं देना, बस आपके पास डेटा आ गया तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए पहली बात तो देखो, मैं किसी को भी जा रहा हूँ तो बस मैं रैंडमली बाहर क्लिक कर दे रहा हूँ जिससे क्लोज हो जा रहा है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जब भी आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे आना, आपको राइट साइड में नोड जो रहता है, नेक्स्ट नोड, उसका आपको ऑप्शन दिख जाता है। जैसे एडिट फील्ड्स, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं एडिट फील्ड्स में पहुँच गया, अपने आप जंप करना। बट मुझे ये लगता है कि यार मैं इसको बैक जाऊँ और थोड़ा विजुअली देखूँ, इसलिए मैं अक्सर बैक कर लेता हूँ। तो बस मेरा ये लॉजिक था। सो एडिट फील्ड्स में जाते हैं। सो एडिट फील्ड्स में जाने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपना वेबुक है, वेबुक वाला इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ये वाला तो एम्प्टी है अपना, ठीक है, मैनुअल वाला है, फॉर्म सबमिशन में भी है, लेकिन फॉर्म सबमिशन अभी हमने किया नहीं है, वो डेटा उड़ गया क्योंकि हमने वेबुक को अप्लाई कर दिया। सो यहाँ वेबुक पे ये सारे डेटा है, लेकिन ये बहुत सारे डेटा काम का नहीं है। वेबसाइट से फॉर्म फिलअप हुआ है तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि कौन सा यूज़ हुआ है। जैसे मोजिला आपका यूज़र है, मोजिला मैक, मैं मैक से यूज़ कर रहा हूँ तो मैक आ गया, एप्पल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अपना कनेक्टिंग आईपी दिख रहा है, एन क्लाउड दिख रहा है। यहाँ पे जो वेबसाइट है उसका ओरिजिन कौन सा है, प्रीव्यू, जो जिस वेबसाइट से फॉर्म फिलअप हुआ है वो वेबसाइट का यूआरएल दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे दिखती है, आईपी एड्रेस भी दिखता है। लेकिन अभी हम लोग नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ट्रीटमेंट, ये जो चीज़ है बॉडी जो है, ये हमारा काम का है। तो बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ मैं अभी खुद से कर रहा हूँ, आप एआई से भी करवा सकते हो। ठीक है, तो ये जो फ़ोन नंबर है यहाँ पे हम लोग ये ऐसे पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये बेसिकली और है, या तो ये या तो ये। तो अभी यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर ड्रैग करके मैंने कर दिया ड्रॉप। ठीक है, तो फ़ोन नंबर यहाँ पे भी काम करना चाहिए। और वैसे फ़ोन नंबर पता है यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है, फ़ोन नंबर काम इसलिए नहीं कर रहा होगा क्योंकि आई गेस इसका डेटा टाइप सही नहीं है। डेटा टाइप सही करूँगा तो मैं एक बार, काम क्यों नहीं कर रहा यार, ये रेड क्यों दिखा रहा है, या तो मैं इसको पूरा डिलीट ही कर दूँ। एक बार मैं देखता हूँ, अगर मैं इसको पूरा डिलीट कर दूँ
तो भी ये अनडिफाइंड ही दिख रहा है। तो अनडिफाइंड क्यों दिख रहा है, एक बार मैं देखता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने एग्जीक्यूट करके देखा तो ये वर्क कर रहा है। आई डोंट नो क्यों दिखा रहा था अनडिफाइंड। हो सकता है किसी कारण कोडिंग में थोड़ा बहुत भी चेंजेस होते हैं तो अनडिफाइंड दिखा देता है। तो ये तो अपने को डिबग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये आउटपुट आ रहा है। सो बस हमें यहाँ पे भी चेंज करना है, यहाँ पे भी अपने को और लगाना है। तो मैं जल्दी से लगा देता हूँ। तो और लगाया, यहाँ पे वेबहुक है हमारा, वेबहुक में हमारा नेम है। तो वैसे टाइप पे ध्यान मत देना, मैंने जो अभी टाइप का दिखाया ना, अभी उसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब देखो नेम में विवेक आ गया, अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे नल की जगह विवेक आ गया। ईमेल नल आ रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मैप कर देंगे यहाँ पे। और दो हमने ऐसे लाइन खींच दिया, फिर उसके बाद वेबहुक पे जाके अगेन हम गए ईमेल पे, ईमेल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे एग्जैक्टली और मान लो इन केस आपसे ड्रैग एंड ड्रॉप गलत जगह हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी करके यहाँ से हटा दो। मान लो आपको यहाँ पे ऐड करना है, आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पे गलती से ड्रॉप हो गया तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो। सिंपल फिक्स हो जाएगा। कैंसिल कर देते हैं अभी। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगा तो आप देख सकते हो ये ईमेल भी यहाँ पे आ गया है। तो ट्रीटमेंट्स नल है। और वैसे ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग इसके लिए जैसे अगर आपका नॉर्मल टेक्स्ट है तो वो स्ट्रिंग है, अगर नंबर है तो आप नंबर की तरह ट्रीट करो। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर की तरह ट्रीट करना चाहूँ तो जैसे फ़ोन नंबर है, इसको स्ट्रिंग से आप नंबर कर दो। ऑल दो अभी मत समझो ये चीज़, बट इतना समझ लो कि ये नंबर है। तो एग्जीक्यूट अगर करूँगा मैं तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ग्रीन देख सकते हो, ग्रीन का मतलब नंबर है जिसमें से कोटेशन नहीं आता। तो अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, आगे समझेंगे। ट्रीटमेंट्स, और ट्रीटमेंट्स जो है ये अभी हम लोग करने वाले हैं। ये यहाँ पे वेबबुक पे जाते हैं, ट्रीटमेंट्स हमारा ये है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है। रेड आ रहा है पता नहीं क्यों। एग्जीक्यूट स्टेप पे करते हैं। मेरे हिसाब से पहले वाले के कारण ही आ रहा है जो हमने ऐड किया है ना। तो यहाँ पे ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं। तो जो भी कोई भी ट्रिगर चलेगा, ये ट्रिगर चले, ये ट्रिगर चले या ये ट्रिगर चले, यहाँ पे जाके कॉमनली कंबाइन हो जाएगा जिसमें हमने अच्छी तरीके से इसको हैंडल कर लिया है। और हैंडल करने के बाद नेक्स्ट आता है अपना ईमेल भेजना। ईमेल भेजने से भी पहले हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये डायरेक्टली गूगल शीट पे भेज सकते हैं हम लोग। शीट पे जाएंगे, गूगल शीट्स, और गूगल शीट पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग एक स्प्रेडशीट ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अपेंड करूँगा। अपेंड मतलब क्या होता है, एक नया रो ऐड करना। अपेंड रो इन शीट। तो गूगल शीट का मुझे एक्सेस देना पड़ेगा, तो मैं गूगल शीट यहाँ पे एक ये है। तो आई गेस एक्सेस है क्या मेरे पास, एक बार मैं देख लेता हूँ ड्रॉप डाउन में। मैंने आई गेस कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये कनेक्टेड है मेरा गूगल शीट। अगर इनकेस आपका कनेक्टेड नहीं है तो ड्रॉप डाउन में जाके क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हो। सो ठीक है, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। एक नया मैं शीट क्रिएट कर लेता हूँ। आपको नहीं पता अगर तो नया टैब ले लो। क्रोम में ऊपर 9 डॉट्स रहता है, 9 डॉट्स पे आप जाओगे, ये 9 डॉट्स या यूबी क्यूब वाले पे मिल जाएगा, शीट्स है। तो यहाँ शीट्स पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो शीट्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ ब्लैंक स्प्रेडशीट पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो ठीक है, हमारा स्प्रेडशीट ओपन हो चुका है। इसका नाम दे देते हैं डेंटल चेकअप लीड्स। ठीक है, डेंटल चेकअप लीड्स दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक कॉलम डाल देते हैं नेम का, एक डाल देते हैं ईमेल का, एक डाल देते हैं फ़ोन नंबर, और एक डाल देते हैं फ़ोन नंबर के बाद क्या था, ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट कौन सा है, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं इसको कलर यार, स्प्रेडशीट का येलो कलर, बोल्ड कलर। तो यहाँ पे हम लोग सारे डेटा को मैप कर देंगे जहाँ जहाँ पे हम लोग देख पाए बार बार। ठीक है, तो नेम ईमेल आईडी ये सारी चीज़ें अपने को करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम करना है, ईमेल वगैरह सारी चीज़ें मुझे समझ आ गई। यहाँ पे एन में जाते हैं, एक बार डॉक्यूमेंट के ड्रॉप डाउन पे जाएंगे जहाँ पे मैं लिखूँगा डेंटल, लिखूँगा, आ जाना चाहिए डेंटल चेकअप लीड्स, आ गया। तो यहाँ पे जाएंगे शीट में, शीट 1 है, शीट 1 कर देंगे। अगर आपका मान लो ये शीट 1 की जगह आपने एक दूसरा किया है, यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके तो शीट 2 भी आ जाएगा। तो मुझे शीट 2 नहीं करना है, मेरा तो एक ही शीट है, तो मैं शीट 1 ही लेके चलूँगा जिसमें मेरा डेटा है। अब यहाँ पे जो चीज़ है कि मैं लवेबल पे जाऊँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप देखोगे कि नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ट्रीटमेंट, ये सारे चारों चीज़ें आ चुकी है। अब मुझे मैप करना है बस। नेम में क्या जाएगा, ये जाएगा, अच्छा ठीक है। ईमेल में क्या जाएगा, ये जाएगा, ठीक है। और फ़ोन नंबर में क्या जाएगा, ये जाएगा, चलो ठीक है, ये भी बढ़िया। ट्रीटमेंट में क्या जाएगा, ट्रीटमेंट्स ये वाला जाएगा, ठीक है, ये भी बढ़िया है। तो इस तरीके से मैं इसको मैप कर दूंगा।
ठीक है। तो अब मैं इसको जब प्ले करूँगा, एग्जीक्यूट स्टेप करूँगा, एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद जब मैं शीट पे जाऊँगा तो अब आप देखोगे बूम, ठीक है, चीज़ें अपडेट हो चुकी है। तो बहुत मज़ेदार है ये, इस तरीके से आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो आपका जो डेटा है वो एक्चुअली वेबसाइट वगैरह यहाँ फॉर्म से इस शीट पे भी आ चुका है। ठीक है, अभी शीट पे आने के बाद ये मेन चले जाएगा। ठीक है, मेन जाने के बाद आप देख सकते हो ये अगेन डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि हमने जो मैपिंग थी वो अलग लेवल पे की थी। तो अब आप देख सकते हो कि बार बार ये डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए आपको एक फ्लो में बताना है। मैं आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मेरा फ्लो बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक ये है। अब मैं क्या करता हूँ, फ्लो बार बार ना बेकार ना हो, इसलिए मैं ये भी करूँगा कि गूगल शीट पे तो अपडेट हो गया, लेकिन ये जेन्युइन है या नहीं है वो चीज़ें भी मुझे देखनी है। तो जेन्युइन है कि नहीं है उसके लिए हम लोग ऐड पे जाते हैं। ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कोड। ठीक है, कोड में सर्च करूँगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कोड करने वाले हैं। ठीक है, कोड नोड का यूज़ करेंगे कि लीड जेन्युइन है कि नहीं है। तो कोड पे जाएंगे, कोड इन जावास्क्रिप्ट, कोड इन पाइथन। तो मुझे किस पे करना है, जावास्क्रिप्ट पे करना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है जो। अभी मैं क्या करूँगा, इनपुट लूँगा। इनपुट के लिए मैं पहले इसको स्कीमा में है, टेबल है, जेसन है, तो मैं जेसन सेलेक्ट करूँगा और जेसन में इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और मैं जाऊँगा नॉर्मल चैट जीपीटी के पास या क्लॉड के पास जा सकते हो। तो चैट जीपीटी में बोलता हूँ काइंडली क्रिएट, एक मिनट, काइंडली क्रिएट दी कोड फॉर N10 कोड नोड। ठीक है, कोड नोड विच विल क्वालिफाई दी लीड, मीन्स I want to check if the email ID is genuine or not with test 1 2 3 4 5 like email ID। मैंने वीडियो बहुत आगे तक शूट कर लिया था, लेकिन ऑडियो बीच में कट हो गई थी, इसलिए मैं वापस आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो सिंपली मैंने क्या किया है, मैं चैट जीपीटी में जो प्रॉम्प्ट डाल रहा था मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मैंने बेसिकली क्या किया। मैंने प्रॉम्प्ट डाला जिसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ से, जिसमें काइंडली क्रिएट द कोड फॉर N10, जिसमें मैंने बोला कि फ़ोन नंबर 10 डिजिट का अगर नहीं होता है, कम का होता है तो उसको हैंडल करना है। 91 अगर प्रीफिक्स लगा है आपका तो 12 डिजिट्स आपको काउंट करना है। तो ऐसे करके आप लॉजिक बिल्ड करो और उसके बेसिस पे आप एक फिफ्थ आउटपुट मुझे और दो कि ये लीड जेन्युइन है कि नहीं है, तो आपको वो देना है। तो मैंने ये लिखा। उसके बाद आप देख सकते हो ये इसने एक कोड ब्लॉक में पूरा एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है N10 के लिए। तो आप एग्जैक्ट ये भी दे सकते हो, बस आपको क्या करना है, कुछ मेन टर्म्स है कि N10 के लिए जो कोड नोड है उसके लिए आपको एक जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट करना है। ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे मैंने सिनेरियो तो ऑलरेडी समझा रखा है, जो ऊपर कॉन्टेक्स्ट दिया था पहले जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था, उसी कॉन्वर्सेशन में मैंने ये दे दिया है कि इसमें जेन्युइन है कि नहीं है, ये चीज़ मुझे बता दे। तो अब देखो ये मुझे बता रहा है। और आगे जो चीज़ें हैं कि मैंने इसको ये दिया था, आई हैव 2 ट्रिगर्स, द फर्स्ट स्क्रीनशॉट शोज यू द फॉर्म ट्रिगर, नाउ आई वांट बोथ। तो इस तरीके से इसके पास सारा इन्फॉर्मेशन है। तो इसके बेसिस पे इसने डिसीजन ले लिया। अब ये जो है, मैं नीचे जाऊँगा स्क्रॉल करके, तो ये मुझे रिजल्ट कैसा देगा, ऐसा देगा जेन्युइन लीड है कि नहीं है, फेक है या क्या है। तो वो चीज़ें यहाँ पे ये दे रहा है। और इनफैक्ट मुझे एक प्रॉब्लम आया था कि एक आउटपुट में फ़ोन नंबर नहीं आ रहा था। ठीक है, ये मुझे आया कि ये इनपुट है, इस कोड को मैंने अप्लाई किया और यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको बोला तो इसने इसको भी फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स करके एक नया कोड दिया। तो इस तरीके से आप कोड भी फिक्स कर सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह पुट करके। तो अभी फिलहाल क्या किया है, जैसे अगर मैं बताऊँ, ये जो कोड नोट था, सबसे पहली बात तो अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये यहाँ पे था। ठीक है, ये जो शीट है ये यहाँ पे था। ठीक है, तो आप खुद सोचो, गूगल शीट में आप पहले डाल दे रहे हो, फिर उसके बाद आप वेरीफाई कर रहे हो कि लीड क्वालिफाई है कि नहीं है, तो उसका कुछ सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसका जो अरेंजमेंट है वो मैंने चेंज कर दिया कि ये अरेंज यहाँ पे था, तो मैंने इसको डिलीट करके क्या किया, इसको डिलीट करके मैं यहाँ पे ला दिया कोड नोड को। ठीक है, कोड नोड को मैंने यहाँ पे लाया। इस तरीके से मैं बीच से ब्रांच डिलीट करूंगा और इसको ऐसे अटैच कर दूंगा। तो ये आपको करना है। और फिर आपको क्या करना है, जो आपको कोड मिला है चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी में जो मैंने डाला इस मिला, तो ये कोड मैं क्या करूँगा, अभी कोड ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद हम लोग वापस आते हैं N10 में, और N10 में हमारा कोड नोड वाला ओपन था ना, यहाँ पे जाते हैं, इसको पूरा हम डिलीट कर देते हैं और वापस ये जो फ्रेश कोड है इसको हम लोग पेस्ट करते हैं और एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करते हैं। तो एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है। सो ये हमारा आउटपुट है जहाँ पे फेक लीड वगैरह आया है। फ़ोन नंबर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कहीं और से ले लेंगे, मेन जो है वो फेक लीड है अपना लेना। तो फेक लीड आ गया हमारे पास। अब हम लोग गूगल शीट पे जाएंगे और मैप कर देंगे पूरा डेटा। अब आप देख सकते हो सारी चीज़ें मैप है। अगर मान लो इनकेस आपका रेड दिखता है, ठीक है, मान लो ये आपका ग्रीन की जगह रेड दिखता है, तो आप क्या करोगे,
वो आपको देख लेना। जैसे कि मान लो ये ऐसे आपको रेड दिखता है, अगर ये रेड दिखता है तो उसको पूरा हटा दो। और ये जो ट्रीटमेंट है, जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है, तो सबसे पहली बात स्विच कैसे करेंगे उसके ऊपर देखते हैं। जैसे ये जावा स्क्रिप्ट वाला है, आपका ऑटोमेटिक आ रहा है जेसन में। स्कीमा में जाओगे, आपको अलग अलग ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन है, कि आप जाओगे एडिट फील्ड्स में, यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट्स दिख जाएगा, आप ड्रॉप कर दो, इट्स ओके। बट अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, जैसे टेबल पे हो, तो आपको ड्रॉप डाउन में स्विच करना पड़ेगा किस नोड का आपको आउटपुट यहाँ पे लाना है या मैप करना है। जेसन में जाओगे तो जेसन में भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन में एडिट फील्ड्स मिलेगा, और यहाँ ट्रीटमेंट को आप ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो। तो सिंपल आप ये समझ जाओ कि कैसे करना है। फिर उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे जो शीट है हमारा, ये शीट में मैंने ऑलरेडी चीज़ें कर दी थी, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। क्लियर, ठीक है। अब मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ। सो एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली एक लीड आ गई है जिसमें फेक लीड लिखा हुआ है। ऊपर ये सारे एंट्रीज वापस में हटा देता हूँ। अगेन यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ ना, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा, फेक लीड को मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ और हटा देता हूँ। यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या बोल रहा था, चैट जीपीटी में क्या आउटपुट आएगा, दो आउटपुट आएंगे। और वो दो आउटपुट क्या क्या थे, एक फेक लीड है और दूसरा क्या था अपना, जेनविन आना चाहिए, फ़ोन नंबर ठीक है, और जेनविन लीड, ठीक है, जेनविन और फेक दो है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके मैं इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहता हूँ कि नॉर्मल जो मुझे फेक है जेन्युइन है वो अच्छी तरीके से दिख पाए। तो इंसर्ट में जाके मैं कर दूंगा एक ड्रॉप डाउन पे क्लिक। तो ड्रॉप डाउन में जाके मैं पहला नाम दे दूंगा ये फेक वाला, और यहाँ पे दे दूंगा जेन्युइन लीड, ठीक है। इस तरीके से कर दूंगा। फेक को मैं कर दूंगा कलर रेड, और ग्रीन आइडेंटिफाई होगा जेन्युइन लीड के जैसा। तो इसको डन कर देते हैं। और ये जो ब्लू वाला पॉइंट है इसको ड्रैग करके अगर मैं यहाँ तक खींच दूँ तो पूरा स्टेट मैनेज हो जाएगा। तो पहली बात इसको हम लोग हटा देते हैं, क्लीन कर दिया मैंने। अब मैं एग्जीक्यूट स्टेप करूँ तो आप देखोगे कलर जो है ना ऑटोमेटिक यहाँ पे रेड हो जाएगा, फेक लीड जैसे ही टेक्स्ट टाइप होगा। तो इस तरीके से आप इसको भी हैंडल कर सकते हो और ब्यूटीफुली गूगल शीट में देख सकते हो। तो फेक लीड वगैरह हमने ऐसे कर लिया। तो बस आपको मैपिंग करना होता है। यहाँ पे हमने लॉजिक बिल्ड किया कि फेक लीड आएगा कि नहीं आएगा, तो आउटपुट पे आपका फेक लीड आ जाता है। एक बार आपने कोड नोड बना दिया तो एग्जीक्यूशन में आपका ये आ जाएगा। तो गूगल शीट पर भी हमने अपडेट कर दिया। और मान लो ये लीड फेक है तो उसको ईमेल भेजना है कि नहीं भेजना, उसके ऊपर हम लोग और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, लेकिन और मैं करूंगा नहीं। बस हम लोग अभी अपने देखने के लिए कि लीड फेक है नहीं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे मेल पे जाए, सो मेल पे जाने के बाद अब मेल पे भी मुझे मैप करना पड़ेगा। मेल जो है वो ख़राब दिख रहा है, तो ये पूरा रेड हो चुका है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और ड्रॉप डाउन में मैं शीट से ही ले सकता हूँ, लेकिन मुझे लेना है एडिट फील्ड से। तो एडिट फील्ड में जो था यहाँ पे ईमेल को मैं मैप कर लेता हूँ डायनामिकली, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वेलकम टू डेंटल बस। और यहाँ पे एक अच्छा सा मुझे लगता है पर्सनली मुझे बनाना चाहिए, तो एक बार जेसन में भी जाके हम लोग कॉपी कर सकते हैं कि भाई ये जेसन ऐसा है तो इसको चेंज कर दो। बाकी हाँ, ये हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग ये इससे लिखवाते हैं ड्राफ्ट ऑफ वेलकम ईमेल। तो ड्राफ्ट ऑफ वेलकम ईमेल में नेम रहेगा आपका, ट्रीटमेंट का नेम रहेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट नेम रहेगा। वैसे गूगल शीट का मैंने ले लिया, गूगल शीट का नेम मुझे यहाँ पे चाहिए एडिट फील्ड्स का। एडिट फील्ड्स का ये आपका नेम आ गया। और ईमेल तो मुझे चाहिए नहीं, ईमेल फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर भी, ट्रीटमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। ट्रीटमेंट ये दो चीज़ें हैं। यूज़ दिस, और मैं इसको चैट जीपीटी को बोल दूंगा ड्राफ्ट डायनामिक मेल। डायनेमिक मेल मतलब जो चेंज होते रहता है बार बार, वो डायनेमिक है। और ड्राफ्ट डायनेमिक मेल बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशंस, ठीक है। एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, फिक्स एक्सप्रेशन दो चीज़ें, तो ये एक्सप्रेशन एन का राइट अ वेलकम, राइट अ लीड कंफर्मेशन, लीड कंफर्मेशन मेल, मेल with personalized name and treatment com. Uh, the mail will be from Dentalers and also provide me the subject line that I should sign up. तो मैं ये लिखता हूँ और देखते हैं क्या ईमेल ड्राफ्ट करता है इसके अकॉर्डिंग।
सो ओके, ईमेल ड्राफ्ट कर रहा है, योर कंसल्टेशन। अब ये योर डेंटल बस आएगा क्या, योर, ठीक है, योर डेंटल चेकअप या फिर योर रूट कैनाल कंसल्टेशन रिक्वेस्ट रिसीव्ड और डेंटल बस, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग और इसको क्लोज कर लेते हैं। सब्जेक्ट लाइन सबसे पहले है, तो सब्जेक्ट लाइन में हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो सब्जेक्ट लाइन इसको पहले एक्सप्रेशन कर देते हैं, अभी फिक्स है ये। जब आप पेस्ट करते हो ना तो ये डायनेमिकली नहीं लेता, तो एक्सप्रेशन में करूंगा तो आप देख सकते हो ग्रीन हो गया। तो योर डेंटल इम्प्लांट्स कंसल्टेशन रिक्वेस्ट रिसीव्ड, और यहाँ पे डेंटल बस भी आ रहा है, तो डेंटल बस मुझे चाहिए नहीं सब्जेक्ट लाइन पे, तो इसको हटा देता है। तो ये सब्जेक्ट लाइन मुझे ठीक लग रहा है, ये आपका बुक हो चुका है। अब ये जो मेल है ये भी हम लोग कर देते हैं। सो अगेन लेट्स गो टू चैट जीपीटी, और इसने एच में ड्राफ्ट किया है, ठीक है। तो एच इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ पे एक बार कॉपी कर लेते हैं एच वाला, और एक बार चेक करते हैं कि कैसा अपने को ईमेल मिल रहा है। तो इसको पहले पेस्ट करते हैं। तो अब आप देखोगे ये पूरा का पूरा एच में है, जो कि थोड़ा सा शायद इसने ब्यूटीफुल बनाया होगा। नॉर्मल टेक्स्ट में और एच में क्या फ़र्क है, एच में आप ब्यूटीफाई कर सकते हो CSS वगैरह यूज़ करके, कलर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, इमेज बटन ये सब आप कर सकते हो, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स अभी जाएंगे नहीं। बस मैं बता देता हूँ, इसने एच में क्या, प्लेन टेक्स्ट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे बस आपको ईमेल टाइप को टेक्स्ट से एच कर लेना है अगर आप एच में जनरेट कर रहे हो। सो एग्जीक्यूट स्टेप अभी मैं करता हूँ। तो टेस्ट जो है इसको अभी मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, बट अभी मैं भेजूंगा razdigitalfb@gmail.com, ठीक है। एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं, अनपिन एंड टेस्ट। ओके, सो लेट्स गो गाइस, देखते हैं अभी कैसा रिजल्ट आया। डेंटल बस, ये तो पहले का आई गेस। योर डेंटल इम्प्लांट्स कंसल्टेशन रिक्वेस्ट रिसीव्ड, देखो आ गया सेम सब्जेक्ट लाइन के साथ। डियर विवेक, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग, ये ठीक से इसने डिज़ाइन नहीं किया है, ठीक है। डिज़ाइन नहीं किया तो मैं इसको नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट ही बोलूँगा यार। HTML की जगह टेक्स्ट करते हैं और मैं बोलता हूँ जनरेट प्लेन टेक्स्ट ओनली। अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डियर जो भी है कि डायनेमिकली लिखेगा, और डेंटल केयर सपोर्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट टाइप है हमारा, इसको हम लोग थोड़ा लार्ज व्यू में देखते हैं, इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसने ले लिया, डियर विवेक थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग, ठीक है। सो इट्स ओके गाइज, आई गेस एग्जीक्यूट स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। वापस बैक जाते हैं और यहाँ पे अपने को एक फ्रेश मेल आ चुका है जो कि इस तरीके से लिखा हुआ है। ये ह्यूमनाइज 141, ये कहाँ से कॉपी हो गया, इसको हटा देते हैं, जो भी ये गलती हुई है 141 वर्ड्स, ठीक है। आई गेस अभी सारी चीज़ें ओके। सो अब हम लोग ईमेल वगैरह भी वेरीफाई कर चुके हैं सेंड करने के लिए। तो ईमेल भी हमारा हो चुका है। अब बस ये है कि अपने को ये प्रोडक्शन लेवल पे लगाना है, कि हम लोग ये फॉर्म फिलअप करें या फिर हम लोग ये वेबहुक में जाके फिलअप करें, तो चीज़ें अपने को रिसीव हो जाए। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको पब्लिश कर दूंगा। तो पब्लिश करने के बाद भी कुछ चीज़ें काम नहीं करेगी, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ। और पहली बात तो इसको पब्लिश कर लेते हैं, और लीड डेंटल इंक्वायरी ऑटोमेशन, ठीक है। पब्लिश करते हैं, गॉट इट। ये कैंसिल कर देते हैं, इस पर अभी अपने को नहीं ज़्यादा इतना एडवांस्ड। सो ठीक है, अभी अपना पब्लिश हो चुका है। सो हमारा इंक्वायरी जो पेज है वहाँ पे आते हैं, हमारा प्रीव्यू यहाँ पे है। चलो ठीक है, अभी हम लोग फिलअप करके देखते हैं। यहाँ पे विवेक, यहाँ पे test@gmail.com, ठीक है। फ़ोन नंबर 9898, कितने नंबर हो गए, और हो गए यार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है। अब ये काम करना चाहिए, डेंटल इम्प्लांट्स ब्रेसेस कर देते हैं, बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। अब देखो समथिंग वेंट रॉन्ग बोल रहा है, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अब ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारा वेबहुक फेल हो रहा है। और वेबहुक के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे, और इसको भी मैं बोलूँगा 2.50 क्रेडिट तो रिमेनिंग है। तो इसको मैं एक छोटा सा चेंज बोलूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और टेस्ट URL की जगह मैं इसको कर दूंगा प्रोडक्शन URL, ठीक है। प्रोडक्शन URL, अभी आप देखना एग्जीक्यूशन में सारी चीज़ें मेरा ये वाला दिख रहा है, टेस्ट एग्जीक्यूशन। अब जो नेक्स्ट दिखेगा वो प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन रहेगा।
सो लवेबल के पास जाते हैं और यहाँ पे मैं बोलूँगा रिप्लेस दी टेस्ट वेबहुक विद दिस प्रोडक्शन ग्रेड वेबहुक। ठीक है, मैं इसको ये बोलूँगा। तो अब मैं एंटर हिट कर देता हूँ, अब ये इसको रिप्लेस कर देगा। सो ओके गाइज, आई गेस ये हो चुका है। अपडेटेड दी वेबहुक यूआरएल, दी प्रोडक्शन यूआरएल, अपडेट प्रोडक्शन वेबहुक यूआरएल। अभी ये स्टिल अपडेट कर रहे हैं। चलो जब तक अपडेट करता है यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब आप देख सकते हो हमने जो प्रोजेक्ट लेवल पे किया है, क्या चीज़ें कर ली। वेबहुक ट्रिगर ये सब समझ लिया है हमने, कैप्चर किया, कोड नोड का यूज़ किया हमने, डेटा को स्टोर किया गूगल शीट में, फॉर्मेटिंग भी थोड़ा बहुत दे दिया। अब एक एरर हैंडलिंग वाला बेसिक रहता है यार, एरर हैंडलिंग भी हम लोग कर सकते हैं अगर आप चाहो तो एरर हैंडलिंग देखो ज़्यादा कुछ नहीं रहता, सिंपल रहता है। एरर हैंडलिंग में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सबसे सिंपल सबसे बहुत लो लेवल की चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि एरर हैंडलिंग कुछ होता है। यहाँ पे देखो, मान लो इन केस गूगल शीट में अपडेट नहीं हुआ, इनका एपीआई बिजी है या फिर इनका सर्विस डाउन है, गूगल शीट ही डाउन है गूगल का जो है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑन एरर में स्टॉप वर्कफ्लो नहीं करना अपने को, कंटिन्यू यूजिंग एरर आउटपुट। और एरर आउटपुट करने के बाद अगर सक्सेस हुआ तो मेल जाएगा, और एरर हुआ तो भी मेल जाएगा। ठीक है, तो भी मेल जाएगा, लेकिन मेल सामने वाले को नहीं जाएगा। ठीक है, यूजर को मेल जाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेंड अ मैसेज, तो ये ना सबसे बेसिक है, ये वैलिड तरीका नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक तरीका है सबसे लो लेवल का। इससे और अच्छी तरीके से हम लोग आगे कोर्स में समझेंगे कि एरर हैंडलिंग कैसे आपको करना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे भेज देंगे, जैसे मुझे पता है कि vivek@gmail.com, ये मेन पर्सन है जो हमारा एडमिन है, इसको पता होना चाहिए कि वर्कफ्लो फेल हुआ है। तो यहाँ पे कर सकते योर वर्कफ्लो जस्ट फेल्ड, यहाँ पे हियर इज दी डिटेल, ऐसे करके आप सेंड कर सकते हो। तो ये बस बेसिक मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ऑल्दो अभी हम लोग कवर नहीं कर सकते इसको डिटेल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है एरर हैंडलिंग अपने आप में। सो अभी इसको सेटिंग्स में जाके मैं कर लूँगा स्टॉप वर्कफ्लो अगर एरर आता है। सो इसको डिलीट कर लेते हैं। आई गेस अभी वर्क करना चाहिए। सो अभी हम लोग यहाँ लवेबल पे भी आ जाते हैं। तो आई गेस ये हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वापस से बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। तो रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं एक बार, क्या होता है। चलो डिटेल भरते हैं, विवेक test@gmail.com, फ़ोन नंबर 1 से लेके 9 तक, फिर एक 9, ट्रीटमेंट में ब्रेसेस, बुक अपॉइंटमेंट। अब देखो इंक्वायरी सबमिटेड हो गया। सो अब आप देख सकते हो गूगल शीट में ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है, और टेस्ट वाला जो है उस पर ईमेल जा चुका होगा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। तो अब आप देख सकते हो इस तरीके से अब ये फेक लीड आ गया, फेक लीड इस तरीके से आएगा। अब वापस मैं फिलअप करना चाहूँ तो मैं वापस कर सकता हूँ, अगर मुझे जेनविन चाहिए विवेक मिश्रा, और या फिर यहाँ पे कर लेता हूँ मैं राज डिजिटल, और यहाँ पे राज डिजिटल fb@gmail.com, और फ़ोन नंबर में मैं कुछ ऐसा नंबर लिखता हूँ जो जेनविन लगे। 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो 10 नंबर हो गया। और ट्रीटमेंट में टीथ वाइटनिंग, बुक अपॉइंटमेंट कर देता हूँ। अब शीट हम लोग चेक करते हैं। तो अब ये प्रोडक्शन लेवल पे तो यहाँ पे अपडेट हो गया, जेनविन आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। राज डिजिटल टीथ वाइटनिंग, देखो अभी भी स्टिल फेक लीड आ रहा है। फेक लीड क्यों आ रहा है वो अपने को चेक करना पड़ेगा, डायग्नोज करना पड़ेगा। सो आना तो नहीं चाहिए 127840, या फिर हम लोग 91 लगा के देखें। अब देखो डायग्नोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन पे जाएंगे। एग्जीक्यूशन पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है, यहाँ पे टेस्ट का आपको आइकन नहीं दिख रहा है, ये टेस्ट वाला, तो इसका मतलब ये प्रोडक्शन लेवल की चीज़ है। यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल पे अभी जो हुआ है, मुझे ये जो है कॉपी करके डायग्नोज करना है। तो मैं कॉपी टू एडिटर है, इसमें जाऊँगा और इसमें जाके मैं देखूंगा कि क्या गलती है यहाँ पे। जैसे कि ये कोड नोड है, अब यहाँ पे ये क्यों बता रहा है कि ये फेक लीड है। ठीक है, राज डिजिटल फेक लीड है, वो क्यों है मैं ये पूछना चाहता हूँ इससे। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वाई दिस डिटेल्स आर showing as fake lead, tell me according to the code you have generated at the
एंड फॉर N10 कोड नोड, ठीक है, कोड नोड N10 का जो है उसके लिए लास्ट में जो जनरेट किया था उसके लिए देखते हैं कि क्या सीन रहता है हमारा। अकॉर्डिंग टू द कोड लॉजिक आई प्रोवाइडेड अर्लियर द लीड इज मार्क्ड फेक लीड व्हेन ईमेल वैलिड इज ये फॉल्स फॉल्स। तो ठीक है, इन योर केस योर इनपुट इज दिस, इन द कोड वी यूज्ड फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला, लेंथ जो है 0, फ़ोन वैलिड फॉल्स, फ़ोन वैलिड फॉल्स है, तो ईमेल ट्रू है और फ़ोन वैलिड फॉल्स है, क्यों फॉल्स है। मेन ये इंपॉर्टेंट ऑटोमेशन टिप व्हेन बिल्डिंग वर्कफ्लो देन ऑलवेज स्टैंडर्डाइज फील्ड नेम इन सेट नोड फॉर एग्जांपल, so then the rest of the workflow becomes clean and bug free. If you want I can also give you much smarter lead validation code node. तो यार जो है वो क्यों फेल हो रहा है, टेल मी द एग्जैक्ट रीजन इन वन लाइन। ठीक है, चलो मैं पूछता हूँ। Because the phone number but input phone number, so the phone number is not detected, the phone valid becomes false, marking the lead as fake because the code चेक्स फोन बट योर इनपुट फील्ड इज फोन नंबर। अच्छा, तो इनपुट फील्ड जो है वो अलग है, इसलिए दिक्कत दे रहा है। तो अगर इनपुट फील्ड अलग है तो उस केस में हमारा, ओके मैं समझ गया क्या है, बट आपके लिए कॉम्प्लेक्स ना हो जाए इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग करना चाहूँगा। वैसे एडिट नोड से ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार एडिट नोड का ना कॉपी कर लेता हूँ, ये एडिट नोड का जो है ये कॉपी कर लेता हूँ। देखो बेसिकली आपको डायग्नोस बता रहा हूँ कि प्रीवियस इनपुट ये है, तो इसका रीज़न क्या इसने ये बता दिया। तो मैं कॉपी सेलेक्शन कर लेता हूँ, या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी कॉपी कर सकता हूँ, जो भी आपको पसंद है। और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ एडजस्ट द कोड अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस जेसन इनपुट, मैं इसको ये बोलता हूँ। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हियर इज द एडजस्टेड कोड, ठीक है, एडजस्टेड कोड। अब देखो गलती यही होता है कि आपके कोड में गलती है, कुछ भी गलती है, आपको एआई से बातचीत करनी है और बातचीत करके ऐसा प्रॉब्लम डायग्नोस कर सकते हो। तो आपको रियल टाइम में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ इसी वीडियो में कि आपको डायग्नोस कैसे करना है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशंस के हम लोग कैसे कॉपी टू एडिटर करते हैं। और यहीं पे अभी हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि रिजल्ट हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ठीक है, कहाँ गया हमारा चैट जीपीटी, ये रहा, ठीक है, इसने मुझे दे दिया है। तो अभी ये जो आएगा टीथ वाइटनिंग जेन्युइन लीड आएगा, तो कॉपी करते हैं और अब हम लोग इसको पेस्ट करते हैं और अब देखते हैं लीड स्टेटस फेक आता है या जेन्युइन आता है। तो इस तरीके से ना टेस्ट आपको करना पड़ता है, बिना टेस्ट किए नहीं होगा। तो आप देखो जेन्युइन लीड आ रहा है तो सही है, क्योंकि क्या हुआ था ना, पहले कोड नोड इधर था, अब इसके बाद हमने इधर शिफ्ट कर दिया था, तो वहाँ पे मेरा ध्यान नहीं गया था, तो वो गलती हो गई लाइव अभी। सो अभी पब्लिश करते हैं हम लोग, ठीक है, पब्लिश करते थे, वर्जन का कोई नेम नहीं दे रहा, लेकिन हाँ अभी ये मैंने फिक्स कर दिया है। वैसे अगर मुझे नाम देना होता तो मैं ये लिख देता कि कोड फिक्स्ड। सो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं, अगेन लिखता हूँ विवेक मिश्रा, यहाँ पे राज डिजिटल fb@gmail.com और फ़ोन नंबर अपना 9898373822, ठीक है। टीथ वाइटनिंग की जगह हम लोग कर देते हैं जनरल चेकअप और सेंड कर देते हैं, ठीक है। अब सेंड करने के बाद यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, फेक लीड की जगह ओके जेन्युइन लीड आ गया, अपडेट हो गया, लाइव देख सकते हो। और अगर मैं जाऊँ राज डिजिटल वाले मेल पे, एक बार बैक जाते हैं और यहाँ पे जो लेटेस्ट मेल है वहाँ पे आप देख सकते हो डीएल विवेक मिश्रा ब्ला 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 अवर टीम विल रिव्यू, और मेरा वो लिखा है क्या जनरल चेकअप, ये देखो वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर जनरल चेकअप, एग्जैक्ट डायनेमिकली मैप हो गया। तो बहुत ब्यूटीफुली मैप हो गया, कस्टम मेल के थ्रू आ गया। तो इस तरीके से आप चीज़ें यहाँ पे मैप आउट कर सकते हो। सो आई होप आपको यार ये वाला समझ आया होगा एग्जाम्पल जो मैंने दिया। तो यार बहुत मेहनत से यहाँ तक मैंने बनाया है, ठीक है, काफ़ी टाइम लगा, लेकिन हमने अभी पहला प्रोजेक्ट ही किया, अभी अपने को 4 प्रोजेक्ट और करने हैं, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट हमारा हो चुका है एरर हैंडलिंग के साथ, जिसमें मैंने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब जो चीज़ें होगी वो आसानी से हो जाएगी, स्मूथली हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है डेली लीड रिपोर्ट वाया क्रॉन, फिर उसके बाद स्लैक में अपने को भेजना भी है। तो क्रॉन क्या है, ये ट्रिगर है, हम लोग इसके लिए एक सेपरेट वर्कफ्लो बनाएंगे। एक देखो ये वर्कफ्लो है हमारा, इसके अलावा हम लोग एक वर्कफ्लो और बनाते हैं। तो ये हमारा हम लोग मान लो लीड ऑटोमेशन विद मेल कंफर्मेशन, ये हम लोग नाम दे देते हैं इसका। अब हम लोग ओवरव्यू पे जाते हैं, सेव करते हैं। अब मैं एक नया वर्कफ्लो बनाऊंगा, क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक और ट्रिगर है,
ट्रिगर क्या है, मुझे हर शाम को रिपोर्ट चाहिए कि मेरे पास डेंटल जो चेकअप हो रहा है उसके कितने इंक्वायरी आए हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑन अ शेड्यूल। ठीक है, ऑन अ शेड्यूल पे जाऊंगा और यहाँ पे एवरी डे, ठीक है, डेज इंटरवल, इंटरवल क्या रहेगा, मिनट्स का रहेगा, आवर्स का रहेगा, तो डेज का रहेगा कि हर दिन हम लोग करने वाले हैं। वैसे ये जो शेड्यूल ट्रिगर है, ऐसे बहुत सारे ट्रिगर है ना, इसको एडवांस में मैं कवर करूंगा। इसके नेक्स्ट एक वीडियो आएगा जिसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा, फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि शेड्यूल ट्रिगर क्या होता है, यहाँ पे आपका और भी एप्स लेवल पे क्या होता है, वेबहुक क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे ट्रिगर लेवल पे, लेकिन वो आगे होगा, अभी नहीं। ठीक है, तो उसका वेट करो। और ट्रिगर कब होना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम हम लोग लिख देते हैं कि हर दिन रात को 10 बजे। ठीक है, मिनट नहीं रखना मुझे, बस यही रखना है कि हर रात को 10 बजे ये ट्रिगर हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और थोड़ा रिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर सकता हूँ। रीनेम कर दूंगा 10 PM शेड्यूल। ठीक है, इस तरीके से मैं शेड्यूल कर सकता हूँ नाम। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शीट से चेक करेंगे कि कितने लीड्स आए हैं। अब ये जो लीड्स है ना, ये ऐसा सीन है यहाँ पे, जो लीड्स है हमारा, यहाँ पे लीड्स के लिए हम लोग हमारे पास ना डेट नहीं है तो हम लोग फिल्टर लगा नहीं सकते, लेकिन तब भी हम लोग मान के चलते हैं। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे शीट लेते हैं। शीट में अभी हम लोग करते हैं गेट। ठीक है, गेट रोज इन शीट। गेट रोज इन शीट हमने किया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है हमारा, तो डेंटल चेकअप लीड्स है, ये कॉम पैनल डेंटल चेकअप लीड्स जो हमारा है इसको हम लोग लेते हैं। शीट जो है हमारा, शीट में शीट 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, क्या मैंने सेलेक्ट किया, गेट रोज। गेट रोज से क्या होगा, एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा, तो एग्जीक्यूट स्टेप करने से मेरे पास सारे रोज आ जाएंगे। ठीक है, सारे रोज आ गए। अब ये रोज को लेने के बाद, ठीक है, गेट रोज मैंने किया तो यहाँ पे 4 आइटम्स आए, आप देख सकते हो। तो कितने लीड्स आए मुझे यहाँ से ऐसे पता चल जाएगा कि कितने लीड्स आए हैं। और बाकी देखो, मैं ज़्यादा फिल्टर नहीं लगाऊंगा, टोटल लीड्स मैं बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ना, डेली रिपोर्ट करके हाउ मेनी न्यू लीड्स रिसीव्ड हम लोग कर सकते हैं। बट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यार, मतलब डेट वाइज अगर मैं करूँगा, यहाँ पे हम लोग एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं, और लेफ्ट वाला, टू दी लेफ्ट, और यहाँ पे डेट हम लोग कर सकते हैं कि हमारा डेट क्या है। तो चलो एक बार कर ही लेते हैं यार, हो जाए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जाते हैं और हमारा जो वर्क फ्लो था मेल कंफर्मेशन वाला, इस पे जाते हैं। और ये जो शीट है, यहाँ पे अभी ये देख सकते हो वापस से रिलोड करना पड़ेगा। तो फैचिंग कॉलम्स, एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया डेट का। तो देखो डेट हम लोग लिखेंगे आज का, तो डेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, जब भी ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा, जो अभी आज का डेट है वो डेट अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं वो चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या है ना, इसको सबसे पहले एक्सप्रेशन करो। और एक्सप्रेशन करने के बाद आपको जैसे ये जेसन वाला है ना, ये जेसन वाले के जैसे ही आपको करली ब्रैकेट्स डालने हैं। ठीक है, 2 करली ब्रैकेट्स डालोगे और करली ब्रैकेट्स के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा सजेस्टेड में, जेसन नाउ इफ, आपको नाउ सेलेक्ट करना है। नाउ के बाद आप डॉट डालोगे तो आप मेथड सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना है, और फॉर्मेट करने के बाद एज इट इज बाय डिफॉल्ट जो आएगा उसको छोड़ दो। जैसे 2026 3 4 ऐसा आ रहा है, तो इसको हटा दो आप, और जैसा मैं कर रहा हूँ इसको करो। अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि अभी टॉपिक नहीं आया। जब हम लोग जेसन वाला टॉपिक करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। सो यहाँ पे 03 03 03 क्यों कर रहा हूँ मैं, 03 नहीं, पहले हम लोग डे करेंगे, डी मतलब डेट, फिर स्लैश करते हैं, और फिर हम लोग मंथ करते हैं। मंथ के लिए अपर केस में आपको एम डालना है, तो 03 आ गया, मार्च है अभी। अगर स्मॉल में डालूंगा तो ये 19 लेगा, जो कि सही नहीं है। तो एम स्लैश ईयर है हमारा 2026, तो वाई वाई डाल देते हैं स्मॉल केस में, तो ये आ गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा, तो आप देख सकते हो ये एग्जैक्ट आज का डेट आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो 4/3/2026 आ रहा है डेट। लेकिन एक चीज़ और मेक श्योर कर लो, ये थोड़ा सा टाइम जोन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो ऊपर आपको एक 3 डॉट का ना ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जाके आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइम जोन है, टाइम जोन मैं इंडिया का कर देता हूँ, कोलकाता, एशिया कोलकाता। सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद अब ये जो चीज़ है वो अच्छी तरीके से काम कर जाएगी। और एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। तो ठीक है, डेट जो है इसको पहले तो कॉलम को मैं थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर दिख जाए डेट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेट हो गया है, इसको पब्लिश भी कर देते हैं। और डेट फॉर्मेटिंग, डेट फॉर्मेटिंग पब्लिश। ठीक है, तो पब्लिश हो चुका है हमारा। इस पे आते हैं और अगेन गेट रोज पे जाके
अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हमें यहाँ पे फिल्टर डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर्स में जाके ऐड फिल्टर करेंगे। अब जिस दिन ये चेक हो रहा है उस दिन का हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं, तो कॉलम हम लोग क्या करेंगे, डेट करेंगे, और डेट का यहाँ पे हम लोग फिल्टर सेट करेंगे। तो एक्सप्रेशन में जाएंगे, और एक्सप्रेशन में जाने का जो हमने यहाँ पे सेट किया है ना, सेम हम लोग वहाँ यही सेट कर देंगे कि डेट, ये जो है हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ यार वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखो, ठीक है, पीछे जाके देखो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या किया हमने। तो ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन के ऊपर हमने काम किया है। एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 लीड्स आए हैं यहाँ पे। और अगर मैं ये बाकी का करूँ कि ये बाकी मान लो 3 तारीख के, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 3 कर देता हूँ, और इसको मैं ऐसे करके बढ़ा देता हूँ। तो मतलब देखो 3 तारीख में 4 लीड आए और 4 तारीख को सिर्फ और सिर्फ 2 लीड आए। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कितने आइटम आएंगे, मेरे पास आएंगे 2 आइटम। सो आइटम मेरे पास कितना आया, 1 आया यार। 1 क्यों आया है वो अपने को देखना पड़ेगा। अच्छा ये सॉरी, अपेंड रो मैंने कर दिया यार, ये दूसरा था, ये वाला था एग्जीक्यूट स्टेप। अब यहाँ पे 2 आएगा मेरे पास, 3 आ गया क्योंकि अभी एक और लेटेस्ट ऐड कर दिया। ठीक है चलो इसको ऐड रहने देते हैं। अब 3 तारीख का मुझे मान लो चेक करना है, तो मुझे इसको ना यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। कॉपी करते हैं और इसको कहीं सेव रख लेते हैं, यहाँ यहीं सेव रख लेता हूँ। और ये जो डेट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और डेट यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं ये डेट पेस्ट करूँगा तो आप देखोगे 3 तारीख का मुझे लीड आ जाएगा, जो कि 4 आइटम है। तो मैं चाहता हूँ ये डायनेमिक रहे, जो हर दिन चेंज हो। तो हर दिन चेंज हो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यही सेम डालूंगा इस वर्क फ्लो पे। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वापस से देखो। ये जो हमारा कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जो हमने किया है। एक छोटा सा ही कोड है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एक्सप्रेशन हमारा ये ले चुका है, एग्जीक्यूट स्टेप, 2 आइटम आ गया, ठीक है, अभी 3 आइटम है, हमने अपडेट किया था। सो ठीक है, तो यहाँ पे वर्क फ्लो का नाम लिखते हैं डेली लीड रिपोर्ट, ठीक है, डेली लीड रिपोर्ट मैं ये लिख देता हूँ। तो बस हमारा काम बन चुका है डेली लीड रिपोर्ट में। सो ठीक है, शीट हमारा हो चुका है। अब हमें काउंट करना है, तो पहली बात तो इसका नेम रीनेम कर देते हैं, ही गेटिंग लीड, गेटिंग लीड्स ऐसा करके कर देते हैं। अब कितने लीड्स मुझे रिसीव हुए उसके लिए क्या करेंगे, प्लस में जाके एक और नोड होता है जो कि काउंट के लिए रहता है। काउंट अगर मैं लिखूं तो समराइज करके आ जाएगा, जिसमें सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो काउंट पे मैं क्लिक करता हूं, और यहाँ पे फील्ड कौन सा है, तो फील्ड हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जिससे ये काउंट एक्चुअली में कर पाएगा। जैसे कि नेम जो है, आप कोई भी, जैसे नेम मैंने ड्रॉप कर दिया और एग्जीक्यूट स्टेप कर दिया, तो कोई भी एक आप काउंट कर लो जो कि कॉमन है। जैसे कि नेम सब में कॉमन है, रो नंबर कॉलम है, तो जो भी कॉमन है उसमें कर लो, क्योंकि यहाँ पे 3 आइटम है। तो यहाँ पे जितने आइटम रहेंगे उसके बेसिस पे काउंट कर लेता है। तो जैसे नेम मैंने किया, एग्जीक्यूट स्टेप किया, तो 3 आइटम मुझे यहाँ पे मिल गया, 3 नंबर मिला। सो हाउ मेनी लीड्स वी हैव रिसीव्ड, वी हैव रिसीव्ड 3 लीड्स। सो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो आप इसका यूज करके यहाँ पे काउंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे टोटल लीड लीड काउंट, बस एक चीज मुझे सेट चेंज करना है कि ये जो है इसका टाइम जोन सही रहे। मैक्सिमम केसेस में तो देखो डेट सही आएगा, लेकिन हो सकता है किसी केस में 10 बजे तक आते आते ये चेंज हो जाए। तो सेटिंग्स में जाके टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलकाता आपको अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग कर लेना है सेव। तो अब देखो मैंने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मुझे स्लैक पे पता चल जाए। तो स्लैक क्या एक टूल है जहाँ पे आप नोटिफिकेशन ले सकते हो। आप ये ईमेल पे भी भेज सकते हो, कहीं और पे भी भेज सकते हो, लेकिन मैं भेज रहा हूँ स्लैक पे। तो स्लैक पे जाके मैं करूँगा सेंड मैसेज, सेंड अ मैसेज, तो मुझे यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगा। तो सिंपल टेक्स्ट में यहाँ पे मैं करूँगा, अभी मैं कुछ अच्छे से ड्राफ्ट नहीं कर रहा हूँ, टुडे यू हैव रिसीव 3 को मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा, टुडे यू हैव रिसीव्ड 3 लीड्स। और इसको बाहर निकालना, इससे इसको एक्सप्रेशन होगा, इसको यहाँ पे जाके टुडे यू हैव रिसीव्ड 3 लीड्स, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस कम कर देते हैं, टुडे यू हैव रिसीव्ड 3 लीड्स। आप मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। क्रेडेंशियल सेट करना है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, और यहाँ पे कनेक्ट माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं जिससे मेरा स्लैक कनेक्ट हो जाए। तो लेट्स कनेक्ट इट गाइज। स्लैक पे आपको अकाउंट पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्लैक आपको अगर नहीं पता तो आप जाओ स्लैक पे अकाउंट बनाओ, तो आपका काम बन जाएगा। ये ब्लैंक क्यों आ रहा है पता नहीं। ओके, तो स्लैक पे देख सकते हैं मेरे वर्क स्पेस 2 है, फैब्रिक या फिर वीएम असिस्टेंट है। मैं वीएम असिस्टेंट ले लेता हूँ, ठीक है।
अगर आपको नहीं पता कैसे बनाना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अलाउ कर दो आप। वर्क स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं, आप जाओगे स्लैक.com पे जाने के बाद आपको बोलेगा पहले तो साइन अप करना है। अगर आपने नहीं किया साइन अप वगैरह तो आपको कुछ और इंटरफेस दिखेगा, तो साइन अप कर लेना। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वर्क स्पेस पे आप क्लिक करोगे। सो क्रिएट अ न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करने के बाद आपको गूगल से साइन इन कर लेना है। तो गूगल से एक बार साइन इन कर लेते हैं। तो मैं विवेक मिश्रा वाले पे साइन इन कर लेता हूँ, कॉन्टिन्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट न्यू वर्क स्पेस। क्रिएट न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करके आपको जो जो डिटेल बोलेगा वो आपको क्लिक करके कर लेना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं ओपन करना चाहता हूँ अपना करेंट एक। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे नाम पूछ रहा है वर्क स्पेस का, तो अभी मैं कुछ ये सब फिलअप नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरा एग्जिस्टिंग जो चैनल है उसको मैं यूज़ करूँ, वीएम असिस्टेंट वाला। ये मैंने एक बनाया है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये मेरा वर्क स्पेस है। इसके अंदर क्या होते हैं, स्लैक में मल्टीपल चैनल्स होते हैं। आप मल्टीपल चैनल्स बना सकते हो कम्युनिकेशन के लिए। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो टीम है, जो जैसे प्रोफेशनली काम किया जाता है किसी भी ऑफिस में या फिर वर्क स्पेस में, कॉर्पोरेट्स वगैरह में, तो स्लैक पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। स्लैक की जगह टीम्स भी होता है, तो आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है, मेल की जगह मुझे कुछ और बताना था तो मैंने स्लैक बता दिया। अब यहाँ पे देखो ऑल वीएम असिस्टेंट न्यू चैनल ऐसे करके आ रहा है। यहाँ पे आप बस एक चैनल्स पे जाके एक चैनल बना लो, और डेली रिपोर्ट, ठीक है, डेली रिपोर्ट मैंने नेक्स्ट किया। और यहाँ पे पब्लिक इसको रखना है, प्राइवेट रखना है। तो आप प्राइवेट रख सकते हो अगर सिर्फ आपके लिए या फिर कुछ लोगों के लिए। तो पब्लिक, वैसे स्लैक को अगर सीखना है तो आप कोई भी वीडियो देख के सीख सकते हो यार यूट्यूब पे, लेकिन अभी मैं इसको स्किप फॉर नाउ करता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे विवेक मिश्रा करके आ गया। तो अब मैं डेली रिपोर्ट भेजना चाहता हूँ। सो स्लैक से मेरा क्या हो रहा था, यहाँ पे अभी कनेक्टेड है स्लैक मेरा। तो अभी इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। स्लैक कनेक्टेड है तो सेंड करना है। तो मैसेज मुझे सेंड करना है किसको, किसी यूज़र को करना है, चैनल को करना है, मुझे चैनल को करना है। चैनल में नेम आ जाएगा चैनल का, जैसे डेली रिपोर्ट मैंने अभी चैनल बनाया, ये आ गया। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जीक्यूट करने के बाद ऑटोमेटेड विद दिस N8N वर्कफ्लो लिखा है, टुडे यू हैव रिसीव्ड 3 लीड्स। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड ऑप्शन में जाके इंक्लूड लिंक टू वर्कफ्लो, लिंक यूज़र चैनल रिप्लाई टू अ मैसेज, ठीक है, इंक्लूड लिंक टू वर्कफ्लो, इसको ऑफ कर देते हैं। अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। अब एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन आएगा टुडे यू हैव रिसीव्ड 3 लीड्स, ठीक है। तो अभी मुझे स्लैक पे भी नोटिफिकेशन आना चालू हो गया। तो जब भी रिपोर्ट मुझे देखना है तो हर दिन रात को 10 बजे एक रिपोर्ट आ जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये हमने बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया कि यहाँ पे हमने ये बना लिया, ठीक है। तो इसको पब्लिश कर देते हैं हम लोग रियल टाइम में, जिससे हर रात 10 बजे ये मुझे मिल जाए। तो ठीक है, पब्लिश करते हैं, गॉट इट। इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको बना लेना है डेली लीड रिपोर्ट। अभी हमारा दूसरा प्रोजेक्ट भी बन चुका है। देखा कितना आसान था, जब आप फाउंडेशन क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हमने वर्कफ्लो बनाया, नोट्स वगैरह यूज किया, ऑल दो डिटेल में बहुत सारी वीडियोस आएंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट नंबर 3 की तरफ। सो प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 हो चुका है, जिसमें हमने काउंट किया, ग्रुप फिल्टर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। कोड नोड इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमने ये यूज़ किया नहीं। बाकी डेट वाइज हमने फिल्टर किया, फॉर्मेटेड समरी टू स्लैक। काउंट का तो हमने यूज़ किया था, ग्रुप फिल्टर की ज़रूरत नहीं थी तो हमने वो सब किया नहीं। और प्रोजेक्ट 3 क्या है, हमारा लीड क्वालिफाइंग प्लस पर्सनलाइज्ड ईमेल है, जो कि टाइप करेगा एआई इनहेंस्ड वर्कफ्लो रहेगा हमारा। तो हम लोग एआई को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अभी हम लोग, और उसके बाद ट्रेन वेबसाइट चैटबॉट हम लोग बनाएंगे। तो ये चीज़ होने वाली, बहुत डिटेल में हम लोग कवर नहीं करेंगे ये चीज़, लेकिन आप समझ लो बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा। सो अब जो मैं करना चाहता हूँ वो एआई का यूज़ करके करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे वेबुक कैप्चर करेगा लीड, जो कि क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम वेबसाइट, एआई रीड रिस्पॉन्सेज, क्वालिटी जेन्युइन इंटरेस्ट वर्सेस नॉइज, ठीक है, एआई राइट पर्सनलाइज्ड ईमेल। तो यहाँ पे मैंने जो किया है, एग्जाम्पल तो कोई लिया नहीं है, मैं इसी के बेसिस पे कर लेता हूँ कि पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट जो है बेसिकली एआई नस्ट वर्कफ्लो है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एआई डज टास्क इनसाइड अ फिक्स्ड फ्लो, यू स्टिल कंट्रोल द पाथ, वेबुक कैप्चर्स लीड डज क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम वेबसाइट, एआई रीड्स रिस्पॉन्सेज, क्वालिफाइड लीड्स, जेन्युइन इंटरेस्ट वर्सेस नॉइज, ठीक है। एआई राइट पर्सनलाइज्ड ईमेल बेस्ड ऑन देयर सेलेक्शंस, सेंड्स ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ रिपोर्ट एंगल यूजर आंसर क्वेश्चंस। मेंटल हेल्थ का मैं बनाना चाह रहा था, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ये डेंटल वाला है, ये डेंटल वाले को पूरा ही चेंज करके हम लोग मेंटल हेल्थ वाला बना सकते हैं, ठीक है। इस नोड को अपग्रेड कर सकते हैं जो हमारा ये वाला सिस्टम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम एक डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग वेबसाइट डिफरेंट बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इस बार हम लोग लवेबल का ही यूज़ करते हैं, बट लवेबल में दूसरा वाला, ठीक है। लवेबल हम लोग ये वाले से यूज़ करेंगे, लवेबल, लवेबल सर्च करते हैं
और अब देखो चीज़ें कितना जल्दी जल्दी बिल्ड होगी। अभी मैं उस लेवल पे नहीं करना चाहता कि मैं एडिट नोड वगैरह वो सारी चीज़ें करूँ, तो मैं आपको बहुत जल्दी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे बोलेंगे हम लोग, और प्रोडक्शन लेवल पे ही करेंगे, टेस्ट लेवल पे नहीं करेंगे अभी, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन अभी काफ़ी ज़्यादा है। सो ओके, लोड हो रहा है। लवेबल में जाके तब तक लिखते हैं जनरेट अ वेबसाइट विच provides personalized mental mental uh, health report ऑन मेल। ठीक है, मेल पे एक मेंटल हेल्थ रिपोर्ट ना भेज देगा। सो अकॉर्डिंग टू यू सेट प्रॉपर क्वेश्चंस टू आस्क द यूजर, मिनिमम 7 to 8 should be there so that we can process it, and for processing it we will use NPN, so send the data after submission to this webhook endpoint। वेबहुक एंड पॉइंट याद है आपको, ये टर्म हमने थोड़े समय पहले बात किया था जब पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करे थे। सो वेबहुक एंड पॉइंट, ठीक है, वेबहुक एंड पॉइंट, तो वेबहुक का एंड पॉइंट क्या रहेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, क्रिएट वर्कफ्लो पे जाते हैं और यहाँ पे मेंटल हेल्थ और रिपोर्ट ऑटोमेशन। ठीक है, मेंटल हेल्थ रिपोर्ट ऑटोमेशन, तो यहाँ पे हम लोग मेंटल हेल्थ का रिपोर्ट भेजेंगे। सो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, वेबहुक होने वाला है। वेबहुक हमारा हो जाएगा ट्रिगर। और याद है आपको, गेट से हमें पोस्ट मेथड रखना है, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्शन यूआरएल ले लेते हैं। मैं टेस्ट नहीं करने वाला हूँ, तो टेस्ट वैसे करना होता है लेकिन अगेन टाइम लग जाएगा, एडिट करूँगा मैं, तो अभी इसको डन करके भेज देते हैं। तो इसी के ऊपर हम लोग पूरा छोड़ते हैं, जो भी रिजल्ट ये जनरेट करेगा ये खुद ही करेगा लवेबल। ठीक है, तो हमारा ये बन चुका है, इसका हम लोग नेम लिख देते हैं मेंटल हेल्थ वेबसाइट डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को कुछ भी रिसीव होगा। ठीक है, अब जो रिसीव होगा हम लोग क्या करेंगे, एआई से ईमेल लिखवाएंगे, कस्टमाइज ईमेल, और जो कस्टमाइज ईमेल रहेगा वो जीमेल के थ्रू हम लोग सेंड करवा देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एआई को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो एआई को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहली बात तो मैं एआई लिख सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे एआई का ऑप्शन मिलता है, आप इसके अंदर जाओ और यहाँ पे आपको एआई एजेंट्स ये सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन अभी हम लोग यूज़ करेंगे नॉर्मल कोई एक मॉडल यूज़ करेंगे, सबसे जनरल चीज़ जो हम लोग यूज़ करेंगे वो यहाँ पे मॉडल करेंगे। यहाँ पे एंथ्रोपिक का है, गूगल जेमिनाई है, यहाँ पे ओलामा है, ओपन एआई है, चैट जीपीटी ओपन एआई का है। ठीक है, तो आपको ओपन एआई करना है, कुछ भी करना है वो आप कर सकते हो, लेकिन अभी मैं यूज़ करूंगा गूगल जेमिनाई। ठीक है, अगर आप चैट जीपीटी भी करते हो और मान लो मैसेज अब मॉडल ये वाला सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आप याद रखो आपको एन10 का फ्री क्रेडिट भी मिलता है, तो आप एन10 का फ्री क्रेडिट यूज़ कर सकते हो जो आपको यहाँ पे मिलता है। मैंने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है। अगर इन केस आपने क्लेम नहीं किया है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अपना 100 क्रेडिट्स क्लेम करो, तो आपको फ्री में यहाँ पे क्रेडिट्स भी मिल जाएगा। अगर आप ओपन एआई यूज़ करना चाहते हो, तो मैं ओपन एआई यूज़ नहीं करना चाहता, मैं जेमिनाई यूज़ करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, गूगल जेमिनाई पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेंड कर देंगे मैसेज करते हैं, मैसेज अ मॉडल मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये आ गया है एआई। वैसे टूल भी दे सकते हैं, टूल अभी हम लोग समझेंगे नहीं। एआई इनहेंस्ड वर्कफ्लो है, तो यहाँ पे हम लोग ड्राफ्ट करेंगे जो इन्फॉर्मेशन आएगा उसके बेसिस पे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमारा ये हो गया। प्लस में जाते हैं, प्लस में जाने के बाद अब अपने को मेल इसे करना है, तो जीमेल पे जाते हैं। जीमेल करने के बाद सेंड अ मैसेज, तो ये ईमेल हम लोग डायनेमिकली मैप करेंगे और यहाँ पे योर मेंटल हेल्थ रिपोर्ट बोल देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एआई को डिसाइड करने देंगे कि एआई खुद डिसाइड करे। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये रहने देते हैं, तो एआई खुद डिसाइड करके डालेगा, तो एक्सप्रेशन तो रहेगा, बाकी यहाँ पे मुझे खुद देखना पड़ेगा कि कैसे होगा।
ठीक है, क्रेडेंशियल सबसे पहले तो यार इसका क्रेडेंशियल है, तो सेलेक्ट क्रेडेंशियल में जाके क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करते हैं। तो देखो हम लोग जेमिनाई का यूज़ करें तो आपको एपीआई की बस डालना है। तो एपीआई की डालने के लिए अभी हम लोग जाएंगे, आपको सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। देखो फ्री में एपीआई की आपको गूगल दे देता है, इसलिए मैं गूगल का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल जो ये फ्री में आपको गूगल का चैट जीपीटी का क्रेडिट मिलता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और यार बेल बज चुका है, तो यानी कि हमारा वेबसाइट क्रिएट हो चुका है। काफ़ी अच्छा बनाया है इसने। एक बार हम लोग व्यू करते हैं। तो जब तक ये लोड हो रहा है, यहाँ गूगल एआई स्टूडियो में आते हैं। यहाँ पे गेट एपीआई की का आपको ऑप्शन मिलेगा। गेट एपीआई की में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट एपीआई की का आपको बटन मिलेगा। यहाँ पे आप क्रिएट बटन पे क्लिक कर लो। यहाँ पे आपको नेम लिखना है, ठीक है, नेम क्या रहेगा। और यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर लो। फिर उस प्रोजेक्ट में आपका एपीआई की बन जाएगा। सो जैसे आप यहाँ पे एपीआई की बना लोगे क्रिएट की, आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे एपीआई की क्रिएट हो गई। यहाँ पे कॉपी का बटन आ जाएगा। यहाँ पे आप कॉपी एपीआई की पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अगर आप पेस्ट करोगे तो आपका एपीआई की यहाँ पे आ चुका है। और सेव करोगे तो अब आप जेमिनाई जो है उससे बात कर सकते हो, कुछ भी मैसेज यहाँ पे ड्राफ्ट करवा सकते हो। सो यहाँ पे जैसे कि चूज मॉडल का ऑप्शन है, तो मैं फ्लैश कर लेता हूँ, लेट सपोज पहले ही कर लेता हूँ मॉडल जेमिनाई फ्लैश, और यहाँ पे मैं हाई लिख देता हूँ एज अ यूज़र और एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। सो देखते हैं क्या होता है। और आई गेस ये प्रीवियस नोड का ना वेट करता है, तो प्रीवियस नोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग एग्जीक्यूशंस खोलते हैं। अभी जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जीक्यूशन में भी कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं है। अभी मैं वेबसाइट में जाऊँगा और फॉर्म फिलअप करता हूँ एक बार, ठीक है। बिगिन असेसमेंट, यहाँ पे जाते हैं हम लोग। न्यूरल, अभी मैं कुछ भी फिलअप कर रहा हूँ, एवरेज ऑफ एन नेक्स्ट, ठीक है। ये नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये मेंटल हेल्थ, इससे ये पता करेगा, तो फिनिश कर लेते हैं। और नेम पूछ रहा है विवेक राज डिजिटल fb@gmail.com। गेट माई रिपोर्ट, तो सेंडिंग दिखा रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन। क्या रॉन्ग हो रहा है? मैंने पब्लिश तो कर रखा है। एडिटर पे जाते हैं, इन पर रिफ्रेश करते हैं। ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एग्जीक्यूशंस पे जाते हैं। आई गेस ये पब्लिश है कि नहीं मुझे वो भी देखना पड़ेगा। ये ना पब्लिश नहीं है, सॉरी। ये पब्लिश ही नहीं था हमारा वर्क फ्लो, तो इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अब ये पब्लिश है। तो अब हम लोग वापस करेंगे गेट माई रिपोर्ट। अब हो जाना चाहिए ओके, चेक योर इनबॉक्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गलती आपके साथ भी हो सकता है, तो इसको मत दोहराना। आप एग्जीक्यूशंस पे जाते हैं और आप देख सकते हो हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली यहाँ पे अपियर हो चुका है। सो कॉपी टू एडिटर पे क्लिक करेंगे, जिससे एडिटर पे कॉपी हो जाए और हम लोग इस पे काम कर पाए। तो ठीक है, हमारे पास इतने सारे डिटेल्स हैं। ठीक है, तो हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, तो देखो हमारे हाय का रिप्लाई भी आ गया। तो यहाँ पे क्या है, मूड, स्लीप, एनजाइटी, सोशल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग कॉपिंग। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इसने जनरेट किया है लवेबल से, हम लवेबल पे जाते हैं। और लवेबल पे क्वेश्चंस इसने सेट किया होगा ना, तो डिटेल्स में अगर हम लोग जाए तो इसने डिटेल्स कुछ लिखा होगा कहीं पे। डिटेल्स पे तो कुछ है नहीं, बट डार्क, ठीक है। कितने क्रेडिट्स इसने खाए हैं? ज़्यादा तो खाए नहीं, 1.7 बचा हुआ है। कैन यू प्रोवाइड मी ऑल दी क्वेश्चंस, ठीक है, कैन यू प्रोवाइड मी ऑल दी क्वेश्चंस दैट यू आर आस्किंग टू ट्रेन माई AI model, and what kind of all responses and what kind of drop down options are there if any, ठीक है। मैं इससे पूछता हूँ, तो ये एक्चुअली हमारा चैट है, तो मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ, डिटेल्स का तो नहीं है ये। कॉपी कर लेते हैं। आई गेस इसने चैट का हटा दिया, पहले सिलेक्ट का ऑप्शन रहता था, विजुअल एडिट्स प्लस में जाके यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग अटैच, प्लान का ऑप्शन है, प्लान ऑफ ही रखते हैं। ठीक है, एक बार ये एंटर करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है अपने को। आंसर देगा तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एआई को ट्रेन करेंगे।
तो जो ट्रेन करेंगे वो हमारा रहेगा बेसिकली, यहाँ पे जाते हैं। अब जो ट्रेन रहेगा हमारा प्रॉम्प्ट रहेगा। अब हाय जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ हु इज एलॉन मस्क, तो आप देख सकते हो एआई मुझे आंसर करेगा यहाँ पे। तो सेम एआई से मैं पूरा ईमेल ड्राफ्ट करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। सो वेट करते हैं। हु इज इलॉन मस्क, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट आ गया। इलॉन मस्क इज अ हाईली इन्फ्लुएंशियल एंड प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये यूज़र का है, तो यूज़र का जो भी मैसेज रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और एक अपना सिस्टम भी रहता है। ऑप्शंस पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे एक सिस्टम मैसेज रहता है। तो देखो दो तरीके की चीज़ें जो आपको यहाँ पे सेट करनी है अब। ठीक है, अब हम लोग सीखने वाले जो है वो सीखने वाले कि यूज़र प्रॉम्प्ट क्या होता है और सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो यहाँ पे जब आप एआई के ऊपर काम करते हो, ठीक है, जो आपका मॉडल रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, आपका जो एआई रिस्पॉन्ड करेगा, एआई बेसिकली बेसिक ट्रेनिंग कैसे करेंगे, बेसिक, मैं इसको बेसिक कहना चाहूँगा, बेसिक एआई ट्रेनिंग। ठीक है, बेसिक एआई ट्रेनिंग के लिए आपको दो चीज़ें देनी पड़ती है इसको। अ, एक चीज़ आप ले लो और एक दूसरी चीज़ भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, पहला चीज़ है आपको यूज़र मैसेज आपको देना है, और देना है आपको सिस्टम, सिस्टम प्रॉम्प्ट। मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, वैसे मैसेज ही है यहाँ पे तो टर्म। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिस्टम मैसेज लिखा है, तो बेसिकली मैसेज ही है लेकिन प्रॉम्प्ट की तरह लिखो। यूज़र का क्या, यूज़र का भी मैसेज वो प्रॉम्प्ट है एक्चुअली में। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए बेसिक ट्रेनिंग के लिए, पहला ये चाहिए और दूसरा आपको अगेन ये चाहिए। तो यूज़र की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो हम लोग यहाँ भेज देंगे और सिस्टम प्रॉम्प्ट में ये चीज़ें भेज देंगे। तो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे मूड, यहाँ पे हाउ वुड यू, ये सारी चीज़ें हैं डिटेल में। ठीक है, अंडरस्टूड। इसको कॉपी करना पड़ेगा, मुझे कॉपी कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी मैसेज। अब हम लोग चैट जीपीटी या किसी टूल के पास जाएंगे और मैं यहाँ पे बोलता हूँ नाउ आई एम वर्किंग ऑन कंप्लीटली न्यू एनएपन वर्क फ्लो। ठीक है, कंप्लीटली का स्पेलिंग गलत है, वैसे समझ जाता है यही बट तब भी सही कर देते हैं। और न्यू एडिट एंड वर्क फ्लो, नाउ आई एम वर्किंग ऑन कंप्लीटली न्यू एडिट एंड वर्क फ्लो, हेल्प मी टू बिल्ड यूजर prompt dynamically to this question and format that I'm providing you। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना आईडी क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक बार ऐड मोर क्वेश्चंस, स्विच टू ड्रॉप डाउन सेलेक्ट्स, नो ड्रॉप डाउन आर यूज्ड, ऑल चॉइस। ठीक है, you want to dynamically build a prompt in your n8n workflow, user answer to this 8 question, the best way to generate is n8n dynamic prompt builder. This assumes your workflow receives answers like mood, sleep, anxiety। ठीक है, मूड स्लीप एनजाइटी, मूड स्लीप एनजाइटी, तो ये तो मुझे रिसीव हो ही रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा चीज़ मैंने इसको दे तो दिया है, इस बोल रहा सेट नोट करो कोड नोड। कोड नोड मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये जो चीज़ है इन्फॉर्मेशन ये सही तरीके से मुझे दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, वापस N10 पे आते हैं। तो N10 पे आने के बाद अ, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास ये है बॉडी में। तो एक बार ना मैं जेसन को ना एडिट करना चाहता हूँ, तो एक बार हम लोग वेबबुक पे आते हैं और ये पेंसिल आइकन में आ जाता है। पेंसिल आइकन में आने के बाद कॉपी करना थोड़ा ईजी रहता है। तो हम लोग यहाँ पे बॉडी कॉपी करेंगे, दिस इज़ द कंप्लीट बॉडी। तो कॉपी करते हैं। ठीक है, दिस इज़ माई कंप्लीट बॉडी। सो चैट जीपीटी पास जाते हैं। दिस इज़ द कंप्लीट बॉडी आई एम रिसीविंग फ्रॉम द webhook, so there is no need to set code node। सो यहाँ पे देखते हैं क्या रिस्पॉन्स करता है। सिंस दी webhook already contains all answer, you do not need a code node, you reference, ठीक है, dynamic user prompt use in AI, you are a supportive। अब देखो ये मुझे prompt दे रहा है कि यूजर prompt क्या है, you are a supportive mental well assistant। यार वैसे पता है मुझे ना सिस्टम prompt सेट करना नहीं है अभी। यूज़र प्रॉम्प्ट और सिस्टम प्रॉम्प्ट थोड़ा सा अलग है। मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ ना आगे की वीडियोस के लिए रखता हूँ। सिस्टम प्रॉम्प्ट अभी मैं समझाता नहीं हूँ। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट ना हम लोग कैंसिल करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो सेव करते हैं
यहाँ पे जाके सिस्टम प्रॉम्प्ट मैंने सेट किया है, सिस्टम प्रॉम्प्ट मैंने नहीं सेट किया, ठीक है, तो इसको यूज़र प्रॉम्प्ट ही रहने देंगे। तो यूज़र प्रॉम्प्ट इसने क्या जनरेट किया है, तो इसने ऑलरेडी जनरेट कर दिया, यू आर अ सपोर्टिव मेंटल वेल असिस्टेंट, एनालाइज द यूज़र इमोशन वेलबिंग, नेम डिटेल्स, ठीक है, इसने सारी चीज़ें दे दिया, मैप कर दिया। तो मैं एक बार कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद, और मान लो ये गलत आता ना इन केस, तो क्या करेंगे वो भी देख लेना। तो पहली बात तो इसका एक्सप्रेशन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं फुल व्यू में, और हु इज इलॉन मस्क से ये हम लोग रिप्लेस करते हैं। अब आप देख सकते हो ये करेक्टली मैप कर लिया। अगर इन केस मैप नहीं करता तो आप एआई को बोलो कि मैप नहीं कर रहा, और वर्कफ्लो का अगेन स्क्रीनशॉट आप भेज दो, लेकिन 90% केस में काम करना ही चाहिए ये। तो ठीक है, ये हमारा यू आर अ सपोर्टिव एजेंट ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे सारी डिटेल्स बोल दिया कि मूड कैसा है, ठीक है, मूड, न्यूरल एवरेज, ऑफन, ये सारी चीज़ें उसके बेसिस में, बेस्ड ऑन दिस रिस्पॉन्सेज ब्रीफली समराइज द यूजर्स करेंट इमोशन स्टेट। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस सेट यूजर फ्रॉम सो डैट वी कैन रिसीव प्लेन और ईमेल टेक्स्ट विच विल हेल्प अस अकॉर्डिंग टू दिस सेट, या फिर मैं HTML लिखता हूँ, एक बार देखते हैं, सो डैट वी कैन रिसीव HTML format Gmail supported text which will show the mental health report in a well formatted blue theme। तो मैं ये लिख देता हूँ, और ठीक है, मैं इसको ये लिख देता हूँ, the response should always give HTML mail only, nothing else. Your main role is to craft report only in HTML format for sending mail। ठीक है, तो मैं ये लिखता हूँ। अब देखो यूजर प्रॉम्प्ट थोड़ा सा और इनहेंस हो जाएगा, सो देखते हैं क्या होता है। So you are an AI assistant responsible for generating a mental health report email, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा है ये, ठीक है, जनरेट अ मेंटल हेल्थ रिपोर्ट कंटेनिंग अ प्रोफेशनल हेडर विद टाइटल अ शॉर्ट पर्सनलाइज्ड ईमेल, ठीक है, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट क्या है, आउटपुट मस्ट बी कंप्लीट विद HTML, ठीक है, रिटर्न ओनली। तो सारी चीज़ें इसने दे दी है, कॉपी करते हैं एक बार, और ठीक है, हमारे मेंटल हेल्थ वाले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और अभी हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं कैसा होता है ये। एग्जीक्यूट स्टेप पे जाते हैं। तो अब क्या करेगा, जेमिनाई हमारे लिए एक ईमेल लिख देगा, सो देखते हैं जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो प्रीवियस वाला भी हमारा सही है, यूज़र प्रॉम्प्ट भी हम लोग एक बार पढ़ के देख लेते हैं, पढ़ा नहीं है मैंने। तो रिजल्ट तो यार कुछ ऐसा है, इसका न्यूरल है, ठीक है, HTML फॉर्मेट है, हेडर कलर भी मुझे दिया है इसने सिमिलर। वैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो यूज़र प्रॉम्प्ट को, और कितना करना चाहते हो यूज़र प्रॉम्प्ट के ऊपर, सिस्टम प्रॉम्प्ट के ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे की फर्दर वीडियोज़ में। सो देखते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन डन हो चुका है, और एग्जीक्यूशन में आया हमारा ये टेक्स्ट, ठीक है। तो मेल पे जाते हैं हम लोग एक बार। मेल पे जाने के बाद पहले तो मेल मैप कर लेते हैं, मैसेज मॉडल की जगह ये वेबबुक सेलेक्ट करते हैं। वेबबुक में वैसे आप सेट नोड भी ले सकते हो जो हमने पहले देखा था, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली यहाँ से पिक कर लूँगा ये ईमेल। यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल, और सब्जेक्ट लाइन भी मुझे लिखवाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई ना, सब्जेक्ट लाइन हम लोग ये करते हैं, योर मेंटल हेल्थ इज़ रेडी। आई बिलीव आप सब्जेक्ट लाइन खुद भी कर सकते हो, योर मेंटल हेल्थ इज़ रेडी, ऐसे कर लेता हूँ HTML में। वैसे यार ये अलग एक टॉपिक है सेपरेट, कि AI से कैसे लिखवाए, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखवाए, तो एक अलग ही टॉपिक है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस पर। सो मैसेज में HTML टाइप है, एक्सप्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग करते हैं मैसेज मॉडल पे, और ये जो टेक्स्ट है इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे HTML फॉर्मेट आ चुका है। एक बार अब हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इस स्टेप को। तो ठीक है, आई गेस हमारा दिस नोड इज़ डिसेबल्ड है ये नोड, तो एक बार मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो अब देखो एग्जीक्यूट का स्टेप वापस इनेबल हो चुका है, एग्जीक्यूट करते हैं, सेंड हो चुका है। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स अपने को आया है, योर मेंटल हेल्थ इज़ रेडी, बूम,
ब्यूटीफुल मेंटल हेल्थ रिपोर्ट इज हियर गाइस फाइनली। सो आपका योर रिस्पॉन्स समरी क्या है, वेलबींग इंसाइट्स क्या है, रिकमेंडेड नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेट सेल्फ केयर, बिल्ड सपोर्टिव कनेक्शन, ये चीज़ें करनी है। विशिंग यू कॉन्टिन्यूड वेलनेस। अब यहाँ पे N10 वाटर मार्क है, ये जो नेम है यहाँ पे कर देते हैं चेंज हम लोग। तो इसके लिए हम लोग मैसेज में जाते हैं। यार देखो मतलब इतना नेक्स्ट लेवल का मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ, इतना नेक्स्ट लेवल का ये वीडियो बन चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। जो जो मैंने सोचा भी नहीं था मैं इस तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ ग्रो, ये हम लोग नाम लिख देते हैं सेंडर का। ऐड ऑप्शन में जाके आप एन एट्रीब्यूशन और इसको ऑफ कर देते हैं। एग्जीक्यूट स्टेप अगेन करेंगे तो अपने को रिपोर्ट मिल जाएगा एक। सो पब्लिश कर देते हैं ये जो भी चेंजेस हैं हम लोग, ताकि रियल टाइम में चीज़ें वर्क कर पाए। सो इनबॉक्स पे जाते हैं। इनबॉक्स पे जाने के बाद आ गया है हमारा मेंटल हेल्थ प्रो का रिपोर्ट। जाते हैं पर्सनल मेंटल वेलनेस रिपोर्ट। डियर विवेक, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू कंप्लीट द मेंटल हेल्थ वेलबींग रिपोर्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। N10 का कोई ब्रांडिंग नहीं है तो प्रॉपर तरीके से हमें मेल रिसीव हो चुका है। सो ठीक है, हमारा गाइस प्रोजेक्ट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अगेन मुझे सेंड करना है तो ये मैं गूगल शीट पे भी ले सकता हूँ, जो डेटा वगैरह है वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको प्रोडक्शन लेवल पे करके देखूँ वापस मुझे अगर चाहिए तो मैं वापस एक बार करके देख लेता हूँ कि भाई क्या हो रहा है। यहाँ पे टेक अनदर असेसमेंट, बिगिन असेसमेंट, यहाँ पे लो, यहाँ पे एक्सीलेंट में फील कर रहा हूँ, चलो एक्सीलेंट कर देते हैं। वेरी वेल, ऑलमोस्ट, ऑलवेज, वेरी कनेक्टेड। और मैं रेट देना चाहूँगा एनर्जी को पूरा 10। फाइनेंसेस ठीक है, नेक्स्ट। माइंडफुलनेस मेडिटेशन नेक्स्ट। यहाँ पे डेली फिनिश। रिपोर्ट होगा मेरा होगा विवेक, या फिर हम लोग करते हैं राहुल, राहुल शर्मा। ठीक है, यहाँ पे ईमेल दे देते हैं। ईमेल तो राज वाला ही देना पड़ेगा, फास्ट डिजिटल fb@gmail.com। गेट माई रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट अभी सेंड होगा। अभी मैं अगर जाके देखूं जल्दी से एग्जीक्यूशन में, तो अभी आप देख सकते हो ये रनिंग दिख रहा है। जब भी आपका एग्जीक्यूशन चलता है और आप एग्जीक्यूशन में अचानक से पहुंच जाओ तो वहां पे आपको दिखेगा रनिंग। तो कितने टाइम में हो रहा है, जैसे तो 711 मिली सेकेंड लिया था, ये टेस्ट वाला था। ठीक है, ये एक्चुअल में एग्जीक्यूट हुआ था। तो ये टाइम दे सकता है यार। देखते हैं, एआई का मामला है तो एआई टाइम लगाता है ग्राफ वगैरह सारी चीज़ें करने में। ठीक है, सक्सीड हो चुका है। 27 सेकेंड्स लगे, तो 27 सेकेंड्स आपको लग रहा है। और मेल पे आके देखें हम लोग बैक, तो मेंटल हेल्थ रिपोर्ट हमारा आ चुका है। सो डियर राहुल शर्मा, वी आर compiled your recent mental wellness report into this personal report. Thank you for taking time to share. Blah blah blah. Rahul, your response indicate a strong foundation for mental wellness. You have reported an excellent mood, very good sleep quality, and high energy levels. ठीक है, recommended next steps: deepen anxiety management. Given the frequency of anxiety, consider exploring cognitive। अच्छा, कोई एनजाइटी का भी क्वेश्चन होगा उसमें मैंने फुल कर दिया यार। इसीलिए बोल रहा है शेड्यूल रेगुलर चेक इन्स, कंटिन्यू योर डेली सेल्फ केयर, माइंडफुलनेस रेगुलर। वी होप दिस रिपोर्ट फाइंड्स वैल्यूएबल इनसाइट, रिमेंबर प्रायोरिटाइजिंग योर वेल्थ मेंटल वेलनेस। ठीक है, तो बस इसी तरीके से एक मेंटल हेल्थ का हमारे पास आ चुका है, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। ठीक है, देख सकते हो कितना अमेजिंग वर्कफ्लो हमने बना दिया। अब जो लास्ट प्रोजेक्ट है उसके तरफ बढ़ते हैं। मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। अब जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो क्या है, वो है हमारा प्रोजेक्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग करने वाले हैं ट्रेन वेबसाइट चैटबॉट। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने लीड कैप्चर देखा जिसमें हमने वेबो कोड नोड ये सारी चीज़ों का यूज़ किया, जिसमें एआई का यूज़ नहीं किया था हमने। लीड रिपोर्ट हमने कैप्चर किया कि भाई लीड रिपोर्ट क्या है हमारा, कितने लीड्स रिसीव हो रहे हैं। अब फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक नया सिस्टम बनाया जिसमें लीड क्वालिफाई मैं सोचा था, बट लीड क्वालिफाई की जगह मैंने आपको मेंटल हेल्थ वेलनेस के ऊपर बता दिया, जिसमें एआई इनहेंस्ड वर्कफ्लो था। तो ये लीड क्वालिफाई की जगह हम लोग प्लस ईमेल समराइज हेल्थ रिपोर्ट। ठीक है, समराइज हेल्थ रिपोर्ट, एआई इनहेंस्ड वर्कफ्लो बनाया हमने, एआई नोड, प्रॉम्प्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ हमने कर ली कि प्रॉम्प्ट कैसे देना है वो भी हमने एआई से जनरेट कर लिया। अब इसके बाद आ जाता है वेबसाइट चैटबॉट, जिसमें एआई एजेंटिक वर्कफ्लो रहेगा, जिसमें एलएलएम, मेमोरी टूल्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होगी। तो ये भी मैं बहुत सिंपल बताने वाला हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊंगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग चैटबॉट से बात कर सकते हैं। तो ये जो चैटबॉट है, हम लोग पहले वेबसाइट लेवल पे जाएंगे। तो चलिए फिर अगेन हम लोग आ जाते हैं N10 में। हम लोग ओवरव्यू पे जाते हैं और एक नया वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। सो क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा एक वर्कफ्लो आ चुका है। यहाँ पे ऐड फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ऐड फर्स्ट स्टेप पे जाने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे हम लोग करने वाले चैट। ठीक है,
तो चैट पे मैं क्लिक करता हूँ, ऑन न्यू चैट इवेंट। ऑन न्यू चैट इवेंट मैंने कर दिया है। सो मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल, मेक अवेलेबल इन एन एट चैट हब। तो ये सबको अभी छेड़ेंगे नहीं हम लोग, बस इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और अब इसके बाद ओपन चैट अगर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे हाई लिखूंगा तो यहाँ पे मैसेज जा सकता है, बट मैसेज जाएगा किसको? एआई को जाएगा। तो अभी तक हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया। तो बेसिकली देखो, अभी जो हम लोग एआई एजेंट बनाने वाले हैं वो कैसे बनेगा? चैटबॉट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एजेंटिक टाइप का बनाएंगे, एआई एजेंट। सो अभी तक हमने जो भी किया एग्जैक्टली उसी का यूज करके करेंगे। ठीक है। तो सिंपल फंडा समझो, अभी हम लोग जो बना रहे हैं वो एआई एजेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमारा ये है, यहाँ पे हमारा एक चैट रहेगा, ठीक है। ये हमारा रहेगा चैट, इस जगह से चैट होगा। तो चैट करने के लिए कुछ भी कर सकते हो आप, वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट यूज़ कर सकते हो आप, अपना टेलीग्राम कर सकते हो, आप अपना स्लैक कर सकते हो, आप अपना व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कहीं से भी चैट कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली में कहीं से भी मतलब कहीं से भी चैट पॉसिबल है। तो ये आपका चैट है जहाँ से आप करोगे। अभी जो चैट है आप जहाँ पे करोगे उसका रिस्पॉन्स कोई तो हैंडल करेगा, तो वो आपका हैंडल करेगा एआई एजेंट। तो आपका जो एआई एजेंट है, एआई एजेंट वो दो तीन चीज़ों से बनता है, ठीक है। सबसे पहले एआई एजेंट को चाहिए कि मॉडल कौन सा आप सेलेक्ट करोगे। जैसे जेमिनाई क्या है? एक मॉडल है। चैट जीपीटी क्या है? एक मॉडल है। अब चैट जीपीटी के अंदर में भी काफ़ी सारे मॉडल्स रहते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, जो हमने लिया है, ठीक है। यहाँ पे अपनी हमने क्या लिया? चैट लिया है। इसके बाद प्लस में जाएंगे और यहाँ पे एआई पे जाएंगे। आप सर्च भी कर सकते हो, लेकिन एआई पे जाके यहाँ पे एआई एजेंट आपको मिल जाता है। एआई एजेंट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे एआई एजेंट आपको मिल चुका है, चैट मॉडल मेमोरी टूल। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो सही सीक्वेंस है। पहले आपको वर्कफ्लो मास्टर करना है, फिर उसके बाद आप एजेंटिक वर्कफ्लो बनाओगे, फिर उसके बाद ये जो एआई एजेंट वाला है इस पे मास्टरी करोगे। मतलब सॉरी, एजेंटिक वर्कफ्लो मैंने बोल दिया, एजेंटिक वर्कफ्लो ये है। इसके पहले हमने जो किया था वो एआई इनहैंस्ड वर्कफ्लो था। यहाँ पे चैट मॉडल करना। अब चैट मॉडल में जैसे कि मैंने कर दिया जेमिनाई, गूगल जेमिनाई चैट मॉडल। यहाँ पे फ्लैश ही हम लोग सेलेक्ट रखते हैं। और अगर मैं यहाँ पे अब लिखूंगा हाय, तो यहाँ पे मुझे हाय का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो देखो, हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आपको मॉडल रखना है, ठीक है। यहाँ पे दो तीन चीज़ें रहेगी, तो एक ये हो गया, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या है हमारा? पहला जो है हमारा वो है मॉडल, ठीक है। पहला हमारा क्या था? मॉडल, कि हमने मॉडल सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? वो हमारा है मेमोरी। हमें चाहिए मेमोरी। मेमोरी, मेमोरी क्यों चाहिए? अब आप सिंपल देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा माई नेम इज विवेक मिश्रा, ठीक है। माई नेम इज विवेक मिश्रा। अब ये मुझे क्या बोलेगा? हेलो विवेक मिश्रा। अब मैं बोलूंगा वॉट इज माई नेम। क्या इसे याद रहेगा विवेक मिश्रा कौन है? सो आंसर इज बिग नो। एज एन एआई आई डू नॉट हैव एक्सेस टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे मेमोरी में। मेमोरी में जाके यहाँ पे सिंपल मेमोरी, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। वैसे ऑप्शन काफ़ी सारे हैं इंटीग्रेशन मेमोरी में, वो अभी हम लोग नहीं समझेंगे, लेकिन नॉर्मल सिंपल मेमोरी आप सेलेक्ट कर लो। तो सिंपल मेमोरी सेलेक्ट करने के बाद अब मैं बोलूंगा माई नेम इज विवेक मिश्रा। अब मैं इसको फिर बोलूंगा वॉट इज माई नेम, ठीक है। वैसे ही मेमोरी में सेव करिए, आप देख रहे हो ऐसे रन हो रहा है। तो अगर मैं एंटर मारता हूँ तो काफ़ी यार मज़ा भी आता है ये जब रन होता है ना। योर नेम इज़ विवेक मिश्रा। अब मैं बोलूँगा टेल मी वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ विवेक। मैं इसको ये लिखता हूँ। अब आप देखो यार बहुत ब्यूटीफुली ना ये रन होता है, ऐसे एआई घूमता है, मॉडल पे जाता है, अब वापस से ये मेमोरी में सेव करेगा, ठीक है। मेमोरी में सेव हुआ, आंसर दे दिया ये। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो विवेक क्या है? एक ब्यूटीफुल मीनिंग है यहाँ पे, संस्कृत में इसका होता है। द ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत एंड इट्स प्राइमरीली मीनिंग आर, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड सिग्निफिकेंट मीनिंग इट रिफर्स टू, ठीक है, विजडम। विजडम होता है अंडरस्टैंडिंग, प्रूडेंस, राइट, जजमेंट। तो ये होता है विवेक का मतलब। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने पूछ लिया। ऐसे आप बात कर सकते हो। अब ये आपको रिमेंबर करेगा, याद रखेगा। अब यहीं पे मेमोरी में आपका रहता है कि कॉन्टेक्स्ट विंडो का लेंथ कितना रहेगा, कि लास्ट 5 कॉन्वर्सेशन याद कर सकता है, 10 कर सकता है, 15 कर सकता है, कितना कर सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो का आप लेंथ दे सकते हो, लास्ट कितने चैट्स वो याद रखेगा। तो ये आपका हो गया, आपका व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड। अब इसके बाद आप टूल्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो टूल सेलेक्ट करने के लिए एआई एजेंट टूल। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, टूल्स में आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि आपका शीट हो गया, ठीक है।
ये जो शीट हो गया गूगल शीट, अब गूगल शीट बना सकते हो। तो गूगल शीट में मैं जाऊँगा, गूगल शीट में जाके अब शीट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि डेंटल वाला है, डेंटल चेकअप लीड्स है, गेट रोज ही रखेंगे और शीट 1 रख देंगे। अब जैसे मैंने ये कर दिया और मैं इससे बोलूँगा कि हाउ मैनी लीड्स आई हैव रिसीव्ड रिसीव्ड यस्टरडे, मैं से ये पूछता हूँ। तो अब देखते हैं ये क्या मुझे रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, ये मुझे बोला आई कांट टेल यू द एग्जैक्ट नंबर। अब देखो ये क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं क्या है, मेमोरी के बाद टूल्स है। टूल्स क्या है, अब टूल्स क्या हेल्प करता है वो समझो। ये जो टूल्स है ना, ये जो टूल्स है ये एक्सेस देता है, आपको ईमेल भेजना है, आपको कोई गूगल शीट पढ़ना है, आपको स्लैक पे मैसेज भेजना है, आपको कुछ भी करना है, तो एआई क्या करता था, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर का रिप्लाई करता था, लेकिन अब वो एक्शन भी ले सकता है। अगर आप चाहते हो एआई एक्शन भी ले और परफॉर्म करे आपके बेसिस पे, वो खुद से डिसीजन मेकिंग करे, तो उसके लिए टूल्स रहता है। तो आपको टूल्स का यूज करना पड़ता है। अगर आप टूल्स का यूज करते हो तो डिसीजन मेकिंग काफी सही हो जाती है। सो हम लोग टूल्स का यूज करेंगे। तो टूल्स का यूज करने के लिए हम लोग मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन, ठीक है, तो टूल्स यहाँ पे हमारे पास है, तो हम यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, इसे यार काफ़ी ख़राब बना रहा हूँ मैं। 4, ठीक है, ये सर्कल हो गया और ये सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे हमने मान लो मेल का एक्सेस दे दिया, यहाँ पे हमने मान लो शीट का एक्सेस दे दिया, यहाँ पे हमने मान लो स्लैक का एक्सेस दे दिया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टूल्स का एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से एआई एजेंट काम करता है यहाँ पे। वैसे चैट के अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जैसे आप देना चाहो, लेकिन एआई एजेंट ऐसे ही काम करता है। सो यहाँ पे हम लोग जो चैटबॉट बनाने वाले हैं वो यहाँ पे गेट रोज इन शीट, ये सारी चीज़ें मैंने कर दी है। बट अब जो मिसिंग है ना वो ये है, ये जो इस लेवल पे चीज़ें हैं, मुझे इस लेवल पे कुछ चीज़ और देना पड़ता है। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका एक मैसेज रहता है, यहाँ पे आपको यूज़र प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। ठीक है, यूज़र प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट आप दोगे तो काम यहाँ पे बन जाएगा। तो यूज़र प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यूज़र प्रॉम्प्ट कहाँ पे रहेगा, यूज़र प्रॉम्प्ट आपका इसके अंदर रहेगा। ठीक है, एआई एजेंट के अंदर आपको यूज़र प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। तो यूज़र प्रॉम्प्ट यहाँ पे रहेगा जो आपका जाता है, तो कनेक्टेड विद चैट ट्रिगर नोड। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली जो होगा, जो आप चैट में लिखोगे वो यहाँ आएगा। अगर मान लो आप चैट की जगह डिफाइन बिलो करोगे, आप यहाँ पे कुछ लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन इसका अलग यूज़ केस है, अभी हम लोग नहीं देखेंगे इसको ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि ये काफ़ी एक क्विक वीडियो है आपको पूरा समझाने के लिए, एन10 का 80%। लेकिन इसके ऊपर डिटेल वीडियो आगे आएगा कि एआई एजेंट्स कैसे काम करता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको इस कोर्स के बाद आगे 3-4 वीडियो के बाद मिल जाएगा। ठीक है, सो कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड, इसको अभी हम लोग ऐसे ही रखेंगे। सो गूगल शीट का एक्सेस है, तो बस मैं क्या करूंगा, एआई एजेंट में जाके यहाँ पे आपको ऐड ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सिस्टम मैसेज पे जाना है। और सिस्टम मैसेज में मैं बस ये लिख दूंगा, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट एज इट इज, you have the access of Google Sheet. From that sheet you have to tell how many leads you have received today. If user asked you, मैंने बस नॉर्मली लिख दिया। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गूगल शीट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं टूल का डिस्क्रिप्शन ना एडिट कर देता हूँ। टूल का डिस्क्रिप्शन रहता है और टूल का नाम रहता है, तो टूल का नाम लिख देता हूँ गेट लीड्स। ठीक है, गेट लीड्स, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सेट मैनुअली, और यहाँ पे लिख देता हूँ यूज गेस टूल फॉर गेटिंग लीड्स। अब यहाँ पे क्या होगा, एआई समझ जाएगा कि ये टूल उसको यूज करना है लीड्स का काउंट पता करने के लिए। तो यहाँ पे ट्राई अगेन मैं लिखता हूँ एक बार। तो अब ये एक्सेस कर लेना चाहिए, ये सोच रहा है मॉडर्न। और अब देखो गूगल शीट से इसने रिसीव किया, और अब देखते हैं यस्टरडे कितना बताता है। इसने पूरा डेटा ले लिया है, रो आ गया है पूरा। और यहाँ पे देख सकते हो लीड 4, तो लीड 1 2 3 4, इस तरीके से पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो बस इसी तरीके से आपको ये चीज़ें काम करनी है, लीड 1 लीड 2 लीड 3 लीड 4। तो बस यही है इसमें सीन। सो ओके गाइज, आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा चैटबॉट आपको कैसे क्रिएट करना है। अब आपको इसके बेसिस पे मेल भी भेजना है, तो आप मेल भी भेज सकते हो। आप मेल लिख लो, यहाँ पे मेल पे चले जाओ। और वैसे मैंने मेल कौन सा सेलेक्ट किया है, यहाँ पे सेंड एंड वेट वाला है,
यहाँ पे मेल, जीमेल, ह्यूमन इन लूप है। ह्यूमन इन लूप तो अभी हम लोग नहीं समझेंगे, जीमेल टूल यूज़ करते हैं। तो जीमेल टूल में मैसेज सेंड, तो ये हम लोग एआई को डिफाइन करने देंगे। तो आपको ना ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है, जिससे एआई खुद ब खुद डिफाइन कर लेगा कि कौन सा यूज़ करना है। इस पर क्लिक करते हैं, अगेन इस पर क्लिक करते हैं, तो HTML टाइप वगैरह रख देते हैं, सेट ऑटोमेटिकली। टूल डिस्क्रिप्शन, यूज़ दिस टूल फॉर सेंडिंग डिटेल इफ आस्क, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बोलूँगा सेंड दिस रिपोर्ट टू राज डिजिटल fb@gmail.com, ठीक है। मैं इसको ये बोलूँगा। अब देखते हैं ये मेल सेंड करता है कि नहीं करता। वैसे तो सिस्टम प्रॉम्प्ट में नहीं लिखा है, मैं लिखता तो कर देता। और दी रिपोर्ट हैज़ बिन सेंड, तो ठीक है। अब देखते हैं लीड्स रिपोर्ट। तो लीड्स रिपोर्ट यहाँ पे आ चुका है। ये चीज़ है, अब देखो वेल फॉर्मेटेड नहीं है, तो वेल फॉर्मेटेड के लिए हमें इसको ट्रेन करना पड़ेगा। अगर हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे इसको तो बढ़िया तरीके से ये भी कर देगा। तो जीमेल इस पे जाते हैं, ईमेल टाइप तो यही है। और अपेंड एडिटेड एट्रीब्यूशन, इसको ऑफ कर देते हैं। और ऐड ऑप्शन में हमेशा जो सेंडर का नाम रहेगा वो रहेगा, मॉडल को भी डिफाइन करने दे सकते हैं सेंडर का नाम क्या है। तो सेंडर का नेम मान लो विवेक मिश्रा ही है, ठीक है। विवेक मिश्रा सेंड कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसका जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो चेंज करता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी में आते हैं और मैं बोलता हूँ नाउ राइट अ सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट फॉर काउंटिंग लीड्स एंड सेंडिंग ईमेल। अब देखो ये जो है मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, इसके आगे जो वीडियो है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल की आने वाली है। ये तो बस आप समझो कि ग्लिम्स है एन का। एन का जो असली शुरुआत है ना वो अगले वीडियो से होने वाला है, जो कि होने वाला है सिंपल एंड टू कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रिगर कैसे काम करता है, वेबहुक कैसे काम करता है। बहुत मस्त लेवल पे जाने वाला चीज़। तो पेस्ट करते हैं और यहाँ पे बोल देता हूँ the current one is the below for currently I'm using the below one, so take idea from it and make proper system from for my AI agent, and also make sure email should be in HTML only, formatted ब्यूटीफुली, ठीक है। तो एक बार एंटर मारते हैं, अब देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। सो यू आर एन AI असिस्टेंट ब्ला ब्ला ब्ला, तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट नीड रिपोर्टिंग डिज़ाइन, ठीक है। ओके, ठीक है। तो मुझे तो ठीक लग रहा है ये जो भी है। आपको वैसे पढ़ना है यार, हमेशा पढ़ के वेरीफाई करना है। टाइम की लिमिटेशन है, टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, ऑलमोस्ट आई गेस हो गया होगा 3 घंटे। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं और अब पेस्ट करते हैं। अब इसको फुल व्यू में देखते हैं कि सही तरीके से हुआ है। यू आर एन AI असिस्टेंट रिस्पॉन्स। अब देखो यार मुझे ना फिक्स्ड व्यू में ना बहुत दिक्कत आती है, तो मैं हमेशा इसको एक्सप्रेशन कर देता हूँ, भले एक्सप्रेशन ना हो इंक्लूडेड। लेकिन हाँ इसमें अच्छी तरीके से मुझे दिख जाता है थोड़ा सा बड़े प्रीव्यू में। तो ठीक है, मुझे ये सही लग रहा है। अब मैं बोलता हूँ, अब मैंने एक नया यूज़ करता हूँ, तो रीसेट चैट सेशन यहाँ पे ऑप्शन रहता है, इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे हाय, तो ठीक है ये नॉर्मल बस हाय कर रहा है, इसने ईमेल और इस टूल को यूज़ नहीं किया है। और मैं बोलूँगा टेल मी कैन यू सेंड मी दी लीड रिपोर्ट ऑफ टुडे विद सम समरी टू रास डिजिटल fp@gmail.com, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, गूगल सोच रहा है अभी भी, ड्राफ्ट कर रहा है ना मेन, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना नॉर्मल मैसेजेस का जल्दी रिस्पॉन्स कर देता है। और मैं फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ तो फ्री में भी टाइम टेकिंग है, चैट जीपीटी काफ़ी जल्दी कर देता है। ठीक है, गूगल शीट से निकाला ईमेल इसने ड्राफ्ट किया था। सो देख लेते हैं क्या इसने बनाया है। डेली रिपोर्ट,
दैट्स अमेजिंग। इस तरीके से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। डेली लीड रिपोर्ट, टोटल लीड्स रिसीव टुडे 3। तो क्या क्या था, नाम क्या था, ईमेल आईडी क्या था, और फ़ोन नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें। और याद रखना ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारे फ़ोन नंबर फेक मैंने डाले, ठीक है, रैंडम नंबर है, ये फ़ोन नंबर है भी नहीं, तो इसीलिए ये रैंडम है। सो इस तरीके से आप अपना व्हेन व्हाट मैसेज रिसीव्ड इस तरीके से आप कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये हेल्पफुल लगा होगा जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप बना सकते हो। अब ये चैट बॉट को मेन सवाल ये आता है कि कैसे अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट आप कर सकते हो। सो वेबसाइट में इंटीग्रेट करने के लिए वो देख लेते हैं कि कैसे आपको करना है। सो वेबसाइट में इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब ये चीज़ आपको करना है तो पहले यहाँ चैट लेवल पे आते हैं। पहले तो मेक अवेलेबल इन N10 चैट हब, मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल। और क्या ऑप्शन है हमारे पास, पहले तो मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल ऑन कर लेते हैं। और चैट का यूआरएल है, होस्टेड चैट है और एम्बेडेड चैट है। तो यहाँ पे चैट थ्रू अ विजिट एम्बेडेड इन अनदर पेज और बाय कॉलिंग अ वेबहुक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एम्बेडेड चैट कर देंगे। और एम्बेडेड चैट करने के बाद हम लोग इसको क्या कर लेंगे, चैट यूआरएल को कॉपी कर लेंगे। और मैं यहाँ पे बोलूँगा जो ये अपना ये वाला है, डेंटल वाले में ही करूँगा। कैन यू क्रिएट अ चैट विजेट विजेट यूजिंग माई N10। N10 का क्या था ये, चैट एम्बेडेड यूआरएल। यूआरएल जो है वो ये है, ठीक है। आई विल चेक थ्रू दिस, मेक श्योर टू set it up properly as it is hosted in N10 and it is handling, ठीक है, तो ये कर लेते हैं। तो ऑल राइट गाइज, आई गेस हमने कर दिया है। एम्बेडेड चैट पब्लिकली अवेलेबल है। एक बार इसको पब्लिश भी कर देते हैं। मैं पे लिख देता हूँ लीड चैट बॉट, ठीक है। वैसे तो यार ये यूज़र के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन मैं भी बस रैंडमली बताने के लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूँ। वेब पेज वापस मैं जनरेट करूँगा, वापस टोकन लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं अभी ये डेंटल वाले पे ही कर दे रहा हूँ। तो एंटर मारते हैं। तो अभी ये क्या करेगा, एक चैट विजिट बना देगा यहाँ नीचे, जिसको हम लोग चैट बॉट की तरह ट्वीट करेंगे, क्योंकि अब इसको रियल लाइफ में भी लाना है ना। और अगर मान लो आप इसको शेयर करना चाहते हो कहीं पे, तो आप ये भी कर सकते हो कि एम्बेडेड चैट के जगह आप इसको होस्टेड चैट कर दो। और होस्टेड चैट में हाय देयर माय नेम इज़ नेथन, इसको चेंज करके हाय माय नेम इज़ डेंट बॉट कर देता हूँ। और इसको अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे नए टैब में पेस्ट करूँ, तो आप इसको भी एक्सेस कर पाओगे इनसे अगर बात करना है आपको। तो यार ये चल क्यों नहीं रहा। होस्टेड चैट है, ठीक है, होस्टेड चैट में पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है। ऐड फील्ड में अलाउड ओरिजिन्स, अलाउ फाइल अपलोड्स, ठीक है, यहाँ पे काम करना चाहिए। फर्स्ट एंट्री जेसन, फर्स्ट एंट्री जेसन क्यों दिखा रहा है। आई गेस ये पब्लिश नहीं हुआ है क्या। अच्छा पब्लिश नहीं हुआ है, सॉरी, इसको पब्लिश करना था। तो ये आप मत भूलना जैसे मैं भूल गया अभी। सो एंटर करते हैं। ठीक है, अब ये काम कर रहा है। हाय देयर माय नेम इज़ डेंटबॉट, अगर बोलूँगा हाय हाउ आर यू, ठीक है। अब ये बोल रहा है आई कैन हेल्प यू विद लीड ट्रैकिंग एंड ईमेल रिपोर्टिंग। अब जैसे आप ट्रेन करोगे, जैसे सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखोगे, वैसे ही बातचीत करेगा। सो हाउ आर यू मैं बोलता हूँ, आई एम फंक्शनिंग वेल एंड रेडी टू असिस्ट यू, व्हाट कैन आई डू, हाउ मैनी लीड्स आई हैव रिसीव टुडे। मैं अगर लिखूँ तो ये यहीं पे मुझे बता देगा गूगल शीट को देख के। एरर इन वर्क फ्लो, एरर क्या हुआ वर्क फ्लो में वो देखना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन, डिबग इन एडिटर। तो जेमिनाई में दिक्कत हुआ यार, जेमिनाई पे क्या दिक्कत हुआ है। दी सर्विस इज रिसीविंग टू मैनी रिक्वेस्ट, अच्छा। तो यार वैसे मैं इसको जेमिनाई से हटा के ना चैट जीपीटी कर देता हूँ अभी। यहाँ पे चैट जीपीटी, ओपन एआई चैट मॉडल, और ठीक है, पाई मिनी रहने देते हैं, फ्री क्रेडिट जो मैंने ले रखा है। तो पब्लिश कर देते हैं इसको चैट जीपीटी के साथ, ठीक है। वैसे मुझे एक बार और इसको पब्लिश करना पड़ेगा, एक बार मैं आपको ये बता दूँ। सो हाय, हाउ मैनी, हाय आई कैन हेल्प यू विद लीड ट्रैकिंग, हाउ मैनी लीड्स
आई हैव रिसीव्ड टुडे। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी अभी मेरे से बात कर रहा है वाइट लेवल्ड वे में। सो ठीक है। कर रहा है काम, ये प्रोसेसिंग में अभी। ठीक है, यू हैव रिसीव 3 लीड्स टुडे। ठीक है, सही है, इट्स वर्किंग फाइन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको अगेन जाके यहाँ पे चैट मॉडल पे होस्टेड चैट की जगह एम्बेडेड चैट कर देते हैं, जिससे हम लोग वेबसाइट में एम्बेड कर पाए इसे। तो पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद ये हमारा आ चुका है ये। यहाँ पे कोई चैट का तो दिख नहीं रहा। वैसे ऐड एन चैट विजिट, एडेड एन चैट विजिट कहाँ है पर ये? रिफ्रेश पेज, added anytime widget, it loads as a floating chat button to the bottom right corner to your Anytime webhook for handling conversation। ठीक है, तो ये है हमारा। हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे भी अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइट स्माइल डेंटल चैट विद अस, वी आर हियर टू हेल्प यू। तो आप देख सकते हो ऐसा चैटबॉट आ गया हमारा। हाय, अब आप इसको ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, लीड्स, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, वुड यू लाइक अकाउंट और टुडे। तो देखो लीड्स ये काफ़ी थोड़ा सा ऑड है, क्योंकि मैंने डेंटल क्लिनिक के होम पेज में अगर ऐसा रहेगा जिसमें इंटरनल इन्फॉर्मेशन सामने वाला जानता है तो बिल्कुल ही ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग इसको नॉर्मल चैटबॉट की तरह भी बना सकते हैं, अलग चैटबॉट बना के। सो हाउ मैनी लीड्स आई हैव रिसीव्ड टुडे एंड yesterday, yesterday, टेल मी बी काउंट सेपरेटली। ठीक है, देखते हैं। अब ईमेल सेंड करना है, अगेन आप ईमेल भी यहाँ से सेंड कर सकते हो। सो देखते हैं क्या बोलता है ये। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि टूल वगैरह एक्सेस है। लीड्स रिसीव्ड तो 4/3 को इतना था, 3 था। और आज जो है वो 3 3, सॉरी, ये लीड रिसीव्ड यस्टरडे और ये टुडे। टुडे 3 है, यस्टरडे 4 था। ठीक है, गुड, परफेक्ट। तो परफेक्टली इसने मुझे बता दिया। सो आई गेस इट्स ओके गाइज, मतलब हमने चैटबॉट भी बना लिया, क्लोज ओपन क्लोज ये सारी चीज़ें भी हो रही है। तो चैटबॉट भी हमने बना लिया। तो ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो 4 प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं, जिसमें हमने लीड कैप्चर वाला ऑटोमेशन किया, जिसमें आप देख सकते हो। इन शॉर्ट समराइज करूँ तो हमने देखा कि मल्टीपल सोर्सेज आप इन्फॉर्मेशन कैसे लाओगे, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे। फिर जावास्क्रिप्ट के कोड से आप कैसे जेन्युइन लीड मेजर करोगे। गूगल शीट पे आप कैसे अपडेट करोगे। फिर फाइनली आप ईमेल कैसे उसको रिपोर्ट भेज सकते हो, तो वो हम लोग, सॉरी, कंफर्मेशन मेल कैसे भेज सकते हो, वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि आप एक नॉर्मल सा डेली रिपोर्ट कैसे बना सकते हो, कि हर 10 PM रात को आपकी गूगल शीट में से निकालेगा कि आज कितने लीड्स आए, टोटल काउंट करेगा और फिर स्लैक में सेंड कर देगा कि हाँ भाई इतने लीड्स आपने रिसीव किए हैं आज। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि आपका जो मेंटल हेल्थ वाला है वो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मेंटल हेल्थ की हमने पूरी की पूरी वेबसाइट बनाई। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये वेबसाइट हमने बनाई थी बिगिन असेसमेंट करके, तो जिसमें असेसमेंट होता है और फिर उसके बाद फाइनली अपने को एक मेल पे रिप्लाई आ जाता है। और फिर एट द एंड हमने एक चैटबॉट बनाया बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें चैटबॉट सारी चीज़ें हैंडल करता है, जिसमें चैट कर सकते हैं इंटरनली। एनी टाइम हमने टेस्ट किया, डिबग किया, जो भी प्रॉब्लम आ रहा था उसको सॉल्व किया। और फाइनली हमने ये चैटबॉट अपने वेबसाइट से इंटीग्रेट किया, जिससे वेबसाइट में भी हम लोग चैट कर पाए। तो ऐसा वेबसाइट चैटबॉट भी हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो इतनी सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर ली। तो सोचो आप बहुत कुछ सीख के जा रहे हो इस वीडियो से। तो ये चीज़ें हमने कवर कर ली इस वीडियो में, जिसमें अपने एलएलएम, मेमोरी, टूल्स, ये सारी चीज़ें समझ ली। और एलएलएम अगर मैंने नहीं बताया होगा, इनकेस मुझे लग रहा है मैंने नहीं बताया, तो ये जो मॉडल्स है यही एलएलएम है। एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। चैट जीपीटी क्या है, एक एलएलएम है। जेमिनी क्या है, एक एलएलएम है। तो इन्हीं एलएलएम का यूज़ करके हमने ये बनाया, मेमोरी में स्टोर किया, उनको टूल्स का एक्सेस दिया ताकि वो डिसीजन ले पाए हमारे बेसिस पे। और ईमेल सेंड करना है या फिर कोई डेटा पढ़ना है तो वो पढ़ पाए हमारे आइटम्स में से। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टी एजेंट पैटर्न, एक ये चीज़ है मल्टी एजेंट पैटर्न। आप चाहो तो इसके अंदर एक और एजेंट भी ऐड कर सकते हो। प्लस अगर मैं जाऊँ यहाँ पे एजेंट ऐड कर दूँ, ठीक है, तो आप इसके अंदर एक और एआई एजेंट ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो एआई एजेंट एक और ऐड हो गया। लेकिन ये चीज़ हम लोग आगे समझेंगे, मल्टी मॉडल वाला अभी नहीं समझेंगे, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा। तो हमारा जो स्कोप था वो इसी यहीं तक था।
तो मल्टी मॉडल हम लोग नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली यही होता है, एक एआई एजेंट के अंदर और भी एजेंट्स रहते हैं, जैसे कि ये मैनेजर है, इसके अंदर एक ऐसा एजेंट रहेगा जो कि ईमेल लिखने के लिए स्पेशलाइज्ड रहेगा, एक ऐसा एजेंट रहेगा जो कि एक गूगल शीट जो है वो पढ़ेगा, उसमें से लीड्स लेगा, और एक जो स्पेशलाइज्ड रहेगा वो स्लैक में परफेक्टली मैसेज भेजने के लिए रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग स्पेशलाइज्ड एजेंट्स बना सकते हैं इसके अंदर। तो यही था जो मुझे बताना था, एंड हमारे सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं, हमने 80% ऑफ N10 समझ लिया। ये काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ और काफ़ी बड़ा था। आई नो यार, काफ़ी लोग जो जितने देर की वीडियो मैंने एक्चुअली में बनाई है, उतने देर में जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही बताते हैं कि N10 पूरा कैसे यूज़ करना है, लेकिन मैंने सिर्फ 80% N10 बताया। अभी तो बहुत कुछ बचा है, एरर हैंडलिंग बचा है, ट्रिगर्स बचा है, वेबबुक बचा है, सिक्योरिटी लेवल पे चीज़ें बची है, कितनी सारी चीज़ें बची है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैंने एक बनाया था सीरीज़ वाला N10 सीरीज़, अगर मैं करूँ आपका सिलेबस बताऊँ, आगे जो चीज़ें आने वाली है, आगे जो चीज़ें आने वाली है वो इतनी सारी चीज़ें आएगी। और ये तो सिर्फ ये वाली वीडियो 80% ऑफ N10 एक्सप्लेन, इतनी सारी चीज़ें आएगी जो कि डिटेल में आएगी कि आपको जेसन समझना है, कोड नोट समझना है। लोग इतने देर में 3 घंटे में यूट्यूब पे पूरी वीडियो समझा देते हैं, ठीक है, पूरा उनका कोर्स हो जाता है भाई, क्रैश कोर्स करवा दिया, आधे घंटे में करा दिया, 1 घंटे में, 2 घंटे में। लेकिन आप समझो ये 80% N10 था, ये मैंने शॉर्ट में बताया बहुत ज़्यादा, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ और 80% ऑफ N10 आपको समझ आ जाए। मतलब ये ट्यूटोरियल आप देखो तो एक्चुअली में आप चीज़ें क्रिएट कर पाओ, उसमें आपको हेल्प मिले। तो यही मेरा मेन एजेंडा था और आई होप मैं इसमें सफल हुआ होऊंगा। सो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर प्रैक्टिस करना मत भूलना, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करो, इंप्लीमेंट करो, और ये चारों प्रोजेक्ट्स बनाओ स्टेप बाय स्टेप। किसी भी पार्ट में दिक्कत आए तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करो, देखो, एआई से पूछो, सॉल्व करो एंड आगे बढ़ो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।